राधे हरिओम हरिओम श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी
असुर भयाऊ। चंदनानुले परमेश्वरभ्यां भगवते श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठाः कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अक्षतां समर्पयामि भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। अक्षतान्ते पुष्पाणि याओघधीः पूर्वा जाता देवे भस्रयुगं पुरा मनैनुभ्रूढा भग्गो सदन्धामानि शब्दज एतानि पुष्पाणि ओं भगवते श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पान्ते दूर्वाङ्कुरान् बिल्वपत्राणि तुलसीदलानि च ओं तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यम् अर्पयामि हरिप्रियाम् एतानि तुलसीदलानि ओं भगवते श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं पुरतोर्धाय धूपं दीपं च ॐ वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपम् आघ्रापयामि धूपान्ते प्रत्यक्षदीपं च ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपं सन्दर्शयामि भगवते श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। धूपं दीपान्ते हस्तौ प्रक्षालनम् नैवेद्यम् ओमन्नपदेन्नश्यनो देश्यनमीवश्य सुखमेणः प्रप्रदातारन्तारिख ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे नैवेद्यं निवेदयामि भगवते श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पंचग्रासमुद्राम ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपाराय स्वाहा ओं व्यानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्तरापोषणार्थे मुखप्रक्षालनार्थे हस्तप्रक्षालनार्थे च जलं समर्पयामि भगवते श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मुखशुद्ध्यर्थे भोगीफलं ताम्बूलपत्रमृतफलानि च जाः फलिनीर्जा फला भुगवाजा शपपिडीः बृहस्पतिप्रचोदास्तानो मञ्चद्वगोहतः एतानि ऋतुफलानि भगवते श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। कृताया पूजाया साधुगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्णञ्जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे कुलो दधत कृताया पूजाया साधुगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि भगवते श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओं माजद्रेण जद्रमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नं सजन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः चरणकमलेषु प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः।
हदव्यासपूजलम् ॐ मां बृहस्पते आदि अदर्यो अरेहादिपद्विभाति ग्रादुमज्जनेखो जद्दीदच्छवस हरितप्रजात तस्मासु द्रविडन्धेहि चित्रम् ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि भगवते श्रीव्यां वेदव्यासाय नमः अनन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि अथ आरार्तिक्य ओम इदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगण कुशवस्थये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वर्णं पयोरेतो अश्माशु सत्त आरात्रे पार्थिवग्गो रजः पितुरप्रायधावभिः दिवः सदा कुशे बृहते विदिष्ठा स आद्वेखं वर्तते तमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितं आरार्तिक्यमहं गुरुमे पश्य मे वरदो भव कर्पूरारार्तिक्यं समर्पयामि भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः अलन्दिकोटिनमस्कारान् समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं च आरार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि प्रार्थनापूर्वकं चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः अनन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। हरिशरणं 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 हरिशरणं। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो त्वरद्युति विनंद्युति पीते पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत नाम रूप लीला धाम का परम रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज का भावमय सन्निधि में उपस्थित समस्त वैष्णव पूज्य चरण, समस्त वैष्णव माताजन एवं कथा रस रसिक समस्त श्रद्धालु वृंद, ए व्यासपीठ से ए बालक कोटि कोटि अपने सबके चरण में प्रणाम। अभी प्रेम पूर्वक हरिनाम संकीर्तन करे तो भगवान के दिव्य स्वरूप का हम सब स्मरण करी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
सुबह को खिला फूल शाम को मुरझाना पड़ा, और जब द्रौपदी ने उठाया था हाथ तो भगवान को भी आना पड़ा, है ना। और भजन गा रहे हैं तो वॉल्यूम वाले को जरूरी है साउंड वाले को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कब आओगे, कब आओगे, आओगे, लाज मेरी लुट जाएगी क्या तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, लाज मेरी लुट जाएगी क्या तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। सुना है लाज तुमने, सुना है लाज तुमने कितनों की बचाई है, सुना है लाज तुमने कितनों की बचाई है, और बिगड़ी भी सुना लाखों की बनाई है, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा रे लाज मेरी न लुट जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। जब भक्ति तेरे लाज गई तो क्या होगा फिर आने से, तो क्या होगा फिर आने, हाँ हाँ तो क्या होगा फिर आने से। जब खेती सूख गई तो क्या होगा अमृत बरसाने से, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा रे लाज मेरी न लुट जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। अब तो अपने सभी हो गए पराए, बैठे हैं यहाँ सब सर को झुकाए, दुशासन खींचे सारी सभा में, इज्जत मेरी बचे ना बचाए, सारी दुनिया के आगे बदनाम मोहन, ओ सारी दुनिया के आगे बदनाम मोहन, हो जाओगे मैं जाने दे दूंगी जो तुम नहीं आओगे, मैं जाने दे दूंगी जो तुम नहीं
देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। आजा रे लाज मेरी न लुट जाए। देर क्यों लगाए प्रभु देर क्यों लगाए, देर क्यों लगाए प्रभु देर क्यों लगाए। जय जय। अब तो होता नहीं सबर, आजा लेने द्रौपदी की खबर। आजा मुकेश बेचैन है दर्शन के लिए देर से ही मगर। आजा दुख की घड़ी है आजा विपदा परी है आजा। दुख की घड़ी है आजा विपदा परी है आजा। नैया भंवर में मेरी आकर परी बचा जा। नैया भंवर में मेरी आकर परी बचा जा। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। गौओं की कसम है तुम्हें ग्वालों की कसम है। गौओं की कसम है तुम्हें ग्वालों की कसम है। राधा की कसम है तुम्हें रुक्मिणी की कसम है। राधा की कसम है तुम्हें रुक्मिणी की कसम है। किया जाके भक्तों की कसम है। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। आजा रे लाज मेरी न लुट जाए। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। जय हो। भाई भजन पर खुश होकर बहुत रुपए का आशीर्वाद है। भगवान से इनकी मंगल कामना इच्छा करता हूँ। आ जाओ मोहन तेरी बहना पुकारती है, आ जाओ मोहन तेरी बहना पुकारती है, आ जाओ मोहन तेरी बहना पुकारती है, आ जाओ मोहन तेरी बहना पुकारती है। बहना पुकारती है बहना पुकारती है बहना पुकारती है, बहना पुकारती है। आजा रे मोहन तेरी बहना पुकारती है, आजा रे मोहन तेरी बहना पुकारती है, आजा रे मोहन तेरी बहना पुकारती है, आजा रे मोहन तेरी बहना पुकारती है। सुन के पुकार श्याम आए हैं। सुन के पुकार श्याम आए हैं। लाज बहना की वो बचाए हैं। लाज
हरिशरणम 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 हरिशरणम। ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः। भगवान भीष्मकसुतान् रुक्मिणीन्द्रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतः। अभी भगवान के मंगलमय कथा रसास्वादन करेत, अपन मनक चंचलता के दूर करेत, दक्षता पूर्वक कथा हम सब प्रेम पूर्वक श्रवण करें। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि राजन, भगवान का प्रथम विवाह भेलन है और वो प्रथम विवाह भगवान राक्षसी विधा से युक्त भगवान विवाह कैला है। महाराज परीक्षित का बड़ा आश्चर्य भलन है। आखिर कारण की श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन, राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान् तस्य पंच भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। इनका 6टा पुत्र छलन किनकर? श्री भीष्मक जी महाराज का। और 1टा पुत्री छलखिन है रुक्मिणी, रुक्मग्रज, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली और अंतिम बिटिया छलखिन रुक्मिणी। रुक्मिणी बहुत सहज सरल स्वभाव के छली है और रुक्मिणी धीर गंभीर अत्यंत विनम्र और सर्वतोभावीन जगत के जे जगदीश है उनका प्रति समर्पित रहे छलखिन। दोसर बात, श्री देवर्षि नारद जी महाराज प्रायः कखनो जे छे से देवादिदेव कखनो जे छे द्वारिकानाथ भगवान के पास जाकर रुक्मिणी के वर्णन करे छथिन और कखनो रुक्मिणी के पास सबके छे से द्वारिकानाथ भगवान के वर्णन करे छथिन। और एहि तरह से लाइट के ऊपर करो, आँख पर पैर रह लिया। एहि तरह से जे छे श्री देवर्षि नारद जी महाराज दोनों के हृदय में एक दिव्य मंगलमय प्रेम के जे छे से जागृति कर रहल छथिन। तम भुक्तवन्तं विश्रान्तम् उपगम्य सतां गतिः पाणिनाभिमृशन् पादाव्यव्यग्रस्तमपृच्छत। पर श्री भीष्मक जी महाराज जी रहथिन बड़ा धर्मनिष्ठ राजा छला और श्री द्वारिकानाथ भगवान के प्रति इनका हृदय में अपार प्रेम छलन। प्रेम तो छलन पर प्रेम के साथ साथ इनका हृदय में उनका प्रति भक्ति से हो छलन। उनकर बल ऐश्वर्य वैभव का सुनि सुन का मंत्र मुग्ध छला है भीष्मक जी महाराज। और आंतरिक बहुत बहुत इच्छा छलन है कि हमारे बेटी रुक्मिणी के विवाह जैसे से द्वारिकानाथ भगवान के संग संपन्न हो जाए। पर शिशुपाल ठीक एकर विपरीत, भीष्मक जी का ठीक विपरीत शिशुपाल छल और जतेक पैघ से पैघ दुष्ट छल ओहि दुष्ट सबके संग ये आचरण करैत अपन जीवन निर्वाह करै छल। एकर ई सत्य संकल्प छलै चाहे किछु भ जाए हम अपन बहिन का विवाह द्वारिकानाथ से नहीं होबो देबै। देखो, हम माँ लक्ष्मी का, माँ रुक्मिणी का अपन बेटी मानी, बहुत उत्तम पक्ष है। माँ रुक्मिणी का अपन माँ मानी, जगत जननी मानी, यह बहुत उत्तम पक्ष है। पर क्यों चाहता कि रुक्मिणी का हम रुक्मिणी पति बने, ये असंभव है, बहुत असंभव है। ताहि हेतु
भगवान जे छथिन से धर्म के स्वरूप छथिन। बहुत ध्यान से सुनब। जय श्री राम। भगवान जे छथिन से धर्मक स्वरूप छथिन और नीति कहत अछि कि धर्मेण धार्यते पृथ्वी धर्मेण तपते रविः धर्मेण वाति वायुश्च सर्वं धर्मे प्रतिष्ठितम्। धर्मेण धार्यते पृथ्वी, धर्म के ऊपर संपूर्ण पृथ्वी टिकल है। धर्मेण तपते रवि, और धर्म का प्रभाव सौ जे छै से भुवन भास्कर नित्य अपना समय से उदित होइ छथिन और नित्य अपना समय से अस्त होइ छथिन। ओतबे नहीं, एकटा सीमित मर्यादित जे हुनका ए लोक का रोशनी प्रकाश या ताप देबाक छनि, ओ अपन सीमा के कखनो उल्लंघन नहीं कऽ सकै छथिन। कारण केवल एक धर्म का कारण। और धर्मेण वाति वायुश्च, और ए संपूर्ण ब्रह्मांड में जे मंथर गति से दिव्य धारा चले हवा का, ओ दिव्य शीतल सुगंध युक्त पवित्र धारा का पाएबे हम सब खूब आनंदित रहे छी। पर वह दिव्य हवा जे छै से जखन विकराल रूप धारण कऽ लैया तो महाराज प्रलय के स्थिति आबि जाइ छै। पर धर्म में ई क्षमता, ई बल, ई पवन वेग से जे छै से एकदम मंथर गति से बहैत रहै छथि। तो सर्वम धर्मे प्रतिष्ठितम, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मांड का हर एक वस्तु धर्म के ऊपर आधारित है। और धर्म के थिका धर्मो विग्रहवान, धर्म विग्रहवान स्वरूप के थिका भगवान श्री श्याम सुंदर थिका, श्री राजा राम थिका। त अपन लक्ष्मी का धर्म संग विवाह नहीं कर और भोग विलासता में अपन लक्ष्मी का व्यय करी, या जे कामी छथि, पामर छथि, एहन व्यक्ति संग जे छै से अपन लक्ष्मी के विवाह करी, भगवान की मंजूर नहीं है, कखनो मंजूर नहीं है। देखो, एकटा ब्रह्म होइ छथि निराकार, और एकटा ब्रह्म होइ छथि, एकटा ब्रह्म निरावरण। ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनब। और एकटा ब्रह्म होइ छथि आवरण युक्त। तो निरावरण युक्त जे ब्रह्म छथि, भगवान छथि, हुनकर स्थापना कतऽ? देवालय में, मंदिर में। तो भगवान यदि हमरा धर्म देने छथि तो अपन धन के माध्यम से खूब सुंदर से सुंदर देवालय का निर्माण करी, या फिर धर्मशाला आदि का निर्माण करी, बावड़ी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण करी, या फिर जे निर्धन से निर्धन व्यक्ति है, दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति है, उनका दान करी। पर बहुत सुंदर बात, कोनो दरिद्र का जखन हम दान दै छियन तो उनका प्रति हमरा अहाँ के हृदय में हे भावना रहैया। कहल तो जाइ छै ई बात कि सिय राम में सब जग जानी, कि कतेक बेर हम अहाँ बजै छी, करीब करीब सबके याद छै। पर एकटा कुत्ता विशेष में कहल जाए कि इनको जो ओहू में भगवान छथिन, तो ओहिठाम सिय राम में सब जग जानी, सब हमर भाव समाप्त भ जाइए। एकटा गधा विशेष में कहल जाए ओहू में भगवान छथिन, तो ओहिठाम हमर जे छै से भक्ति ओ श्रद्धा नहीं रहैया। तो दरिद्री के सेवा करी, दरिद्र नारायण के सेवा करी, पर ओई दरिद्र नारायण के सेवा करे में हमरा अहाँ के मध्य अहंकार रहैया, जकर परिणाम ओ सेवा बहुत उत्तम नहीं मानल जाता। पर वह धन यदि हम कोनो देव तीर्थ, देवालय, मंदिर आदि में लगा कर और अपन लक्ष्मी का नारायण में समर्पित कऽ दै छियनि, निश्चित रूप से हुनका घर में उत्तरोत्तर वृद्धि होइ छनि। महाराज भीष्मक जी महान धर्मनिष्ठ राजा छलथि, धर्मवृत्ति के छलाह, तो हिनकर बहुत बहुत इच्छा छनि कि अपन बेटी के विवाह जे छै से द्वारिकानाथ भगवान से कऽ दियनि।
पर शिशुपाल लेश मात्र नहीं चाहे छल। लाख प्रयत्न कैला का बावजूदो शिशुपाल अपन बहन के नहीं बचा सकल। अंततो गत्वा नारायणी जे छथिन से नारायण का संग गेली। बहुत प्रयत्न कैला का बावजूदो तहिना यदि भगवान हमरा धन देनी छै तो अपन धन रूपी लक्ष्मी का कखनो ई ने विचार करी कि हम धनपति बनी लक्ष्मीपति बनी, बिल्कुल नहीं। वो तो हमार माता थी कि वो हमारे बेटी पुत्र थे कि जैना हमारा के घर में पुत्री का जन्म ही है और पुत्री का जन्म भेला का बाद ज्यों ज्यों वो पुत्री नमहर भेल जाए छै, नव यौवन भेल जाए छै, तो वही पुत्री में हमारा का आसक्ति नहीं हुई है। क्या तो हम अहाँ खूब नीक जगह बुझे छे बात का कि पराया धन थी कि आइ निकाल इनकर विवाह कऽ देबनि तो अपना घर जेती। तहिना यदि हमरा अहाँ के जीवन में धन का वर्धन हुआ तो ये धन का वर्धन का होइत के साथ साथ अपना अंदर अभिमान नहीं आनी कि हम जे छै से एकर मालिक छी, बिल्कुल नहीं। ये सब करता धरता भगवान थिका, हम तो मात्र सेवक मात्र में छी। और जहिया मौका भेट तहिया जे छै से अपन लक्ष्मी रूपी धन के जे छै से नारायण भगवान से विवाह कऽ दियनि। और यदि शिशुपाल वाला बुद्धि राखब तो निश्चित रूप से तखन भगवान कोनो न कोनो कारणे जे छै से हरण करता और सब जे छै से गोविंदाय नमो नमः भऽ जात। एखने किछु दिन पहिने चुनाव से पहिने एकटा इत्र वाला कांड भेल रहे। मामा जी इत्र वाला कांड भेल रहा। महाराज अरबों खरबों रुपया 3-3 दिन 4-4 दिन तक मशीन लागल रहले, तकर बावजूदो नोट का अंत नहीं। तो तहिना यदि हम लक्ष्मी के ऊपर विशेष आसक्ति कऽ नित्य निरंतर हुनके चिंतन करे का अपन अधिपति यदि हम उनकर बनब तो परिणाम ये होयत या तो कहियो इनकम टैक्स परत और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा साधारण बेइज्जती नहीं होई छै। पर आजकल खूब बेइज्जती भेला के बावजूदो भी आदमी एतेक बेशरम छै कि तैयो अपन सीना उठा के चले छै। नहीं नहीं काज तो हमर नहीं, सबटा हमरा ऐसे अफवाह और ये बदनाम के लिए भऽ रहल। शिशुपालो तहिना भगवान से युद्ध करे के वास्ते गेल, भगवान जे छै से एकदम पूरा मुंडन कऽ देलखिन हँ। पर शिशुपाल की संकल्प छल कि यदि हम कृष्ण का वध नहीं केलहुँ तो हम लौट के छै से अपना एहिठाम नहीं आब। एक भोजकट नाम का देश स्वयं वो बसेलक और अपन देश का राज्य का परित्याग कर कोई भोजकट देश में रह लागल। तो भगवान से खूब खूब प्रार्थना करी कि माँ लक्ष्मी हमारा जीवन में उत्तरोत्तर हुनकर वृद्धि है, पर वही वृद्धि रूपी लक्ष्मी में आसक्त नहीं हुई हम, और हमारा मन में छै से कखनो अहंकार नहीं हुआ। हे भगवान ये तो अहाँ के थी कि और अहाँ के प्रति हम समर्पण भाव रखत, हे माँ हमरा ऊपर कृपा करी। ई भाव राख नारायण के सदैव जे छै शरणागति भाव अपन जीवन निर्वाह करी तो निश्चित रूप से धन में जे आसक्त भ जाय छै, धने नष्टे सती अह जीवन निर्वाह करी तो निश्चित रूप से धन में जे आसक्त भ जाय छै, धने नष्टे सती अह और ये भावना रखे सेवक बनकर हुनकर जे छै से पिता बनिकर जहिया मौका भेटा तहिया अपन लक्ष्मी रूपी धन के खूब प्रेम पूर्वक धूमधाम के साथ जैना विदर्भ देश कुंडिनपुर का जे राजा छथिन भीष्मक जी प्रेम पूर्वक अपन बिटिया का विवाह जे छै कर चाहे छल, पर शिशुपाल के कारण नहीं भ सकल तो भगवान स्वयं हरण कऽ के लऽ गेलखिन हँ और द्वारिका में जाके छै खूब धूमधाम से दिव्य जे छै माँ रुक्मिणी का द्वारकानाथ भगवान संग विवाह भेल। प्रेम से कहियो श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की, श्री द्वारकानाथ भगवान की। अब श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन आगा के कथा सुनी। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रेतस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट
सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। श्री सुखदेव भगवान कहै छथिन राजन शत्राजित का मंगलमय कथा के श्रवण करा रहल छी, ध्यान पूर्वक श्रवण करब। हिनका लगे एकटा श्यमंतक मणि छलनि हेँ। एहि श्यमंतक मणि के विशेषता ई छल जी श्यमंतक मणि जिनका पास रहै छनि उनका जीवन में कोनो चीज के कमी नहीं रहै छनि। कियाक तऽ नित्य प्रति 8 भार सोना दैत अछि और 8 तोला के 1 भार होइ छै। तो एहन दिव्य जे छै से 8 भार सोना जे छै से ओ श्यमंतक मणि प्रदान करै छल। एक दिन शत्राजित का मन में आयल कि हम जाकर जे छै से द्वारिकानाथ भगवान का दर्शन करी। तो दिव्य श्यमंतक मणि धारण कय और किछु साथ में जे छै से लऽ कऽ द्वारिकानाथ भगवान के महल में प्रवेश केलखिन, राज्य महल में। तो दूरे से जखन शत्राजित अबै छलखिन तो हुनकर दिव्य स्वरूप के देख कऽ क्या तो श्यमंतक मणि में एतेक प्रकाश पुंज, वे प्रकाश पुंज के देख देख कर सब आपस में बात कऽ रहल छथिन कि कहीं साक्षात सूर्य नारायण भगवान तो नहीं आबि रहल छथि। पर भगवान कहलखिन नहीं नहीं शत्राजित छिका। कहलखिन सरकार एतेक प्रकाश, कहलखिन ई श्यमंतक मणि का प्रभाव थी। सब हैरान छलाह। एलखिन भगवान से बातचीत भेलनि, बातचीत भेला के बाद शत्राजित प्रस्थान कऽ गेला। पर जखने महल से बाहर निकलखिन तो 2-4 टा जे यदुवंशी छथिन से उनका शत्राजित लग बाहर आबि कऽ शत्राजित से कहै छथिन कि महाराज ई श्यमंतक मणि अहाँ धारण केने छी, हमसभ तऽ देखलहुँ तऽ हमरा सबके पूर्ण विश्वास भऽ गेल कि साक्षात भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान अयलाह। पर अपने की श्यमंतक मणि धारण केने छी और हमरा सबकी खबर लागल है कि 8 भार सोना नित्य प्रति श्यमंतक मणि दै छै। कहलखिन हाँ बिल्कुल सत्य बात छै। ओ समस्त मित्र बजला कि हे महाराज अहाँ यदि बुरा नहीं मानी तो ई श्यमंतक मणि अहाँ जे छै से भगवान द्वारिकानाथ के दऽ दियौ। हुनका लग रहतनि तऽ कतेक हुनकर शोभा होतनि हुनका गर्दन में। पर शत्राजित बाजल कि आशीत शत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। कहै छथिन सुनो हमर मित्र छथि के श्री सूर्य नारायण भगवान और जन हुनकर हम खूब पूजन अर्चन वंदन केलहुँ, भजन केलहुँ। तो प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादत् सूर्यस्तुष्टः श्यमन्तकम्। ओ हमर तपस्या सँ साधना से संतुष्ट भऽ कऽ ई दिव्य चिंतामणि प्रदान कैला है और ई चिंतामणि हम अहाँके ओहिना दऽ दी, ई नहि भऽ सकैया। और एते कहि कऽ शत्राजित तो चिंतामणि लऽ कऽ एहिठाम से प्रस्थान कऽ गेला। पर श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि बहुत समय बीतला के बाद तमेकदा मणिं कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेनो हयमारुह्य मृगयां व्यचरत् वने। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही बाल मुकुंद जी? और थोड़ा साउंड बढ़ाइए इसकी। प्रेम से कहो भक्तवत्सल भगवान की। तो शत्राजित के भय छल सबसे छोट भय प्रसेन ओहि शत्राजित के गर्दन में दिव्य चिंतामणि देख देख ललायित रही छलाह और आयो लालसा पूर्ण करे वास्ते प्रसेन जे छे से एलखिन भैया लग और कही छथिन महाराज भैया अगर आगे कृपा हुआ तो आए एक दिन का वास्ते छे ई जे छे श्यमंतक मणि हमरा दो दितों धारण करेला। यानी कहलखिन मांग केलखिन तो शत्राजित के छथिन अरे हमर अनुज थिको कोनो बात नहीं लिया, अपना गर्दन से श्यमंतक मणि निकाल के जे छे प्रसेन के दऽ देलखिन। और प्रसेन घोड़ा पर आरूढ़ भऽ कऽ अश्वारूढ़ भऽ कऽ परिभ्रमण करैत निर्जन वन में जाके शिकार खेलऽ लागल। शिकार खेलैत के साथ साथ जे छै से एकटा भयंकर सिंह का सामना भेलै और युद्ध करैत करैत अंततो गत्वा सिंह का विजय प्राप्त भेलै और ई शत्राजित मारल गेल, तो प्रसेन मारल गेल। पर वो सिंह जे छै ओहि दिव्य चमकैत चिंतामणि के अपना मुख में लऽ कऽ
विदा भेल किया तो वो सिंह मने मन विचार करिए कि आखिर चमके दिव्य प्रकाश में की थी कि तखने उम्र से एक रीछ से अबै छला है। ओ रीछ देखलखिन अरे सिंह का मुख में एतेक दिव्य प्रकाश में जगमग करे कौन वस्तु थी। महाराज बेड़ गए तो रीछ सिंह से, और सिंह और रीछ का मध्य में जे छै से जबरदस्त भयंकर युद्ध भेल है। प्रसेनम सहयम हत्वा मणिमांछिद्य केशरी गिरिम विसंजाम्बवता निहितो मणिमेच्छता। भयंकर युद्ध भेल और युद्ध में जे छै ओ रीछ जे छै ओ सिंह के मारि कऽ और समंतक मणि लऽ लेलखिन है। और ओ समंतक मणि लऽ कऽ अपन गुफा में आबि कऽ हुनकर बेटी छलखिन ओ बेटी के दऽ देलखिन जे बेटी ऐसे खलो। बेटी बड़ा खुश भऽ गेली और ओहि समंतक मणि से खला लगली है। इम्हर 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, 4 दिन बीतल। जहन सत्राजीत के भाई प्रसेन लौट के नहीं अल तो सत्राजीत के मन में शंका होबे लगले कि देखो देखो ओहि दिन हम गेल रही द्वारकानाथ भगवान से भेंट करेला और हुनकर जे मित्र सब छन से कहला कि चिंतामणि हमरा दऽ दिअ समंतक मणि, पर हम नहीं दिलियन तो हमरा लगे हुनका सबके मन में जे छै एहि समंतक मणि के प्रति लालसा छलनि है और निश्चित रूप से वो हमर भाई के मारि कऽ ओ समंतक मणि लऽ लेला। और बहुत दिन बीतला के बाद एक दिन अपन पत्नी के कहे छथिन कि देवी जी सुनू, देखियो द्वारिकानाथ भगवान के कतेक यश छनि, कतेक प्रतिष्ठा छनि, कतेक अद्भुत कीर्ति छनि, पर पता है ओ हमर छोट भाई प्रसेन के बद्ध कैला है और बद्ध कैला के बाद उनका गला से समंतक मणि लऽ लेलथि और वह चोरा के रखलथि। निश्चित 100% सत्य छै, पर हम अपना नेत्र से तो नहीं देखलिए है। अहाँ ध्यान राखब, कोनो भी स्थिति में ई गप कतौ बाजब नहीं। देवी जी कहलखिन ठीक छै, पर ई देवी जी का कोनो भी विशेष महिला विशेष के यदि कोनो बात कही दियौन और खास कऽ के जन ई कहि दियौन जे बात के अहाँ बाजब नहीं, वो बात पचि नहीं सकै छनि हुनका पेट में। बहुत दिन तक तो दबा के रख ली, पर जखन पेट में बहुत खलबली मचय लागल वो एकटा जे छै से अपन सहेली जे हुनकर प्राण प्रिय सहेली छली है हुनका लग गेलखिन और कहै छथिन बहन सुनू सुनू। कहलखिन की बात? कहलखिन देखो एकटा बात अहाँके कहऽ चाहै छी, राज्य के बात कहऽ चाहै छी, पर देख आइ तक हम कतौ बजलहुँ है नहीं और अहीं लग प्रथम बेर हम कहि रहल छी, लेकिन अहाँ भूलो से एहन गप नहीं बाजब। तो ओ सहेली कहलखिन कि बहन जहिना अहाँ कतौ नहीं बजै छी तहिना हमहूँ नहीं बाजब, शपथ खाइ छी, अहाँ टेंशन फ्री रहो। महाराज सत्राजीत के पत्नी बजली कि देखू न हमर जे देवर जी छलथि हुनकर मृत्यु कोना भेलनि से बुझल यहाँ? कहलखिन कोना? आ तो द्वारिकानाथ भगवान हुनका मरबेलखिन और कथी लए? तो समंतक मणि के लेल। और ओ सहेली किछु दिनका बाद हुनकर जे प्राण प्रिय सहेली रहनि हुनका जाके कहलखिन जे अहाँके हमर शपथ छी कतौ बात बाजब नहीं। कहलखिन बिल्कुल नहीं बाजब, जहिना अहाँ कतौ नहीं किनको कहलियनि आइ तक तहिना हमहूँ किनको नहीं कहबनि। और अहिना कह कऽ सब एक दोसर के मना कऽ रहल छथिन और सब एक दोसर के जे छै से बात कहैत जा रहल छथिन। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपंजना। एक कान, 2 कान, 3 कान होइत संपूर्ण द्वारिका में जतेक प्रजावासी छलाह सबका कान में खबर चल गए जे भगवान श्री कृष्ण जे छै से प्रसेन के मारि कऽ समंतक मणि लऽ लेलखिन। महाराज भगवान का चारों ओर से भयंकर बदनामी। धीरे धीरे सब बाजऽ लागल प्रजा कि अरे ओ तो जन्मे से जे छै से नंबर 1 के चोर यऽ, घर घर में जे छै से माखन मिश्री चोरा चोरा के खाइ छलाह। तो जकर शुरुए से आदत छै बनल हो, भले नव यौवन संपन्न भऽ गेल छथि ताहिसँ कि राजा बनि गेल छथि ताहिसँ कि, पर चोरी वाला आदत थोड़े नहीं जाय वाला छै। एहि बात के तो हम सब पहिने से बुझे चलो निश्चित रूप से के नहीं हेता। और ई बात धीरे धीरे भगवान के कान तक पहुँचल। जखन कान तक पहुँचलन तो भगवान विचार करऽ लगला देखू तो ओहि समंतक मणि से हमरा कोनो लोभ लालच नहीं, पर व्यर्थ का हमरा बदनामी भेट रही है, तब ये बदनामी से मुक्त कोना हो। अच्छा एक बात और, यदि जीवन में
कोनो प्रकारक अकारण जे छै से कलंक लागे या दाग लागे या कतौश बदनामी भेट तो हमर अहाँके धर्म थी कि पुरुषार्थ के माध्यम से ओई कलंक से मुक्त कोना होयब ओ कार्य करबाक चाही। भगवान तो भगवान छला है, लेकिन तकर बावजूदो हमारा जीवन में ये भयंकर कलंक लग रहा ओहो असत्य बात तक भगवान पुरुषार्थ के माध्यम से बात को उजागर केलखिन कि नहीं हम नहीं ये और नहीं छला है। तो भगवान अपन राज्य जे छे विदा भेलखिन है शमंतक मणि खोजे के लिए और तकैत 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 जन घनघोर जंगल में गेलखिन है तो घोड़ा के चिन्ह देखैत गेलखिन है तो देखे छथिन ओहिठाम पास में से प्रसेन मरल छे और प्रसेन का आस पास में जे छे से ए देखियो बच्चा प्रेम से गयो भक्त वत्सल भगवान की प्रसेन मरलिया और प्रसेन का पास में जे छे से सिंह का चिन्ह पैरक चिन्ह छे। तो भगवान की आभास भ गेलन जे निश्चित रूप से सिंह से युद्ध केलक और ओहि में प्रसेन मारल गेल पर शमंतक मणि कहाँ छे। तो ओहि सिंह के चिन्ह से जखन कनि आगा बढ़लखिन तो वृक्ष के चिन्ह देखा पड़लन तो विश्वास भ गेलन कोनो वृक्ष और सिंह का युद्ध भेले हँ पर शमंतक मणि एतो नहीं छे। फिर वृक्ष का पैर के चिन्ह का देखे तो आगा बढ़लखिन तो चले 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 तो महाराज पहुँच गेलखिन कतऽ गुजरात पहुँच गेलखिन। गुजरात पोरबंदर जतऽ राणा बाग नामक कस्बा अछि। राणा बाग नामक कस्बा अछि ओहिठाम से मात्र 3 किलोमीटर आगा धरती के नीचा में जे छै से जाम्बवंत जी का एखनो गुफा छै। ओहि जाम्बवंत जी का गुफा में भगवान पहुँच गेलखिन हँ पर जखने ही अंदर प्रविष्ट केलखिन हँ तो जाम्बवंत जी का एकटा बेटी छली है जिनकर नाम छलन जाम्बवती। जाम्बवती भगवान श्री कृष्ण के देखैत के साथ खूब जोर से चिल्लाए। वो चिल्लाइत आवाज सुन के जे छै जाम्बवंत जी सावधान भेला और आबि के भगवान के छाती में एक मुष्टिका के प्रहार केलखिन हँ। तो भगवानो जे छै से आराम से जे छै से पीठ झुका के उनका पीठ पर जे छै से 2 मुक्का मारलखिन। महाराज नस नस ढीला भ गेलै। महाराज जिनका जे छै होश एलनि ओ हो ई क्यों और नहीं थे साक्षात परमपिता परब्रह्म परमेश्वर राम जी थिका। जखन राम और रावण के युद्ध भेल छल रामचरितमानस में तो रामचरितमानस में एक से एक महान से महान युद्ध था। तो क्यों पूछला कि रामचरितमानस में राम रावण के जो युद्ध भेल रहे वो युद्ध केन भेल रहे से कहो। तो कही छथिन राम रावण युद्ध का उपमा कोनो और से दऽ नहीं सके छै। भयंकर युद्ध भेल रहन हँ। केहन युद्ध भेल रहन हँ। गगनः गगनाकारं सागरः सागरोपमा राम रावण योर्युद्धम राम रावण योरिवः। क्यों कहे दिए गगन कतेटा के छे एकर तुलना में किछ और छे आकाश के तुलना में। तो आकाश के तुलना में किछ और दूसर भ सके छे किछ नहीं भ सके छे। आकाश के तुलना में आकाशे मात्र भ सके छे। तहिना सागर है सागरोपमा। क्यों कहे समुद्र कतेटा के छे क्यों नहीं कह सके छे। समुद्र के तुलना में समुद्रे छे दूसर नहीं भ सके छे। तहिना राम रावण योर युद्ध राम और रावण के जे युद्ध छेन से राम रावण युद्ध के सामने कोनो आइ तक एहन युद्ध भेबे नहीं केले। एक बेर जन महाभारत युद्ध भेल छल तो महाभारत युद्ध में युद्ध प्रारंभ भेल तो भीम दादा के मौन भेलन कि जय लंका। और लंका में आबि कऽ सर्वप्रथम विभीषण जी और मंदोदरी के देखलखिन हँ। देखलखिन तो बड़ा स्वागत भेलन। मंदोदरी खूब स्वागत कलकन। विभीषण जी सेहो स्वागत कलकन है भीम जी का। सुंदर सिंहासन दऽ कऽ कहलखिन बैसू कहू कोना एलहुँ। तो भीम जी कहे छथिन एकदम निवेदन कर रहा हँ। की निवेदन
कहलखिन हमरा एठाम जे छै से महाभारत युद्ध प्रारंभ होबऽ जा रहल यऽ। हमर इच्छा यऽ जे अहाँ सब दुनू आदमी जे छै सब महाभारत युद्ध देखे ले प्रेम से कहियो भागवत भगवान की। तो महाभारत युद्ध देखे ले अपने सब तो मंदोदरी कहलखिन ठीक है कोनो बात नहीं, रात में विश्राम करू, प्रातः काल जे छै हम सब चलब, एहिमे कोन बड़का बात छै। तो भीम जी जे छै से रात में विश्राम केलथि, प्रातः काल उठलखिन, ब्रह्म मुहूर्त में जगलथि तऽ स्नान करै लए सरोवर में गेलखिन। तो जय सरोवर में गेलखिन स्नान तऽ कऽ लेलथि, पर जखन सरोवर से ऊपर होइके बात भेलै तऽ ऊपर हुनका नहीं होइ छलनि। बहुत कोशिश कैला, बार बार खूब ताकत लगेला पर ऊपर नहीं आयल होइ छलनि, परेशान। मंदोदरी के जखन नजर पड़लनि तऽ मंदोदरी किछु दूत के भेजलखिन हँ और कहै छथिन जाओ जाके जे छै से हुनका भीम जी के जे छै से सरोवर से बाहर निकालू। तो जेना तेना कऽ कऽ भीम जी के सरोवर से बाहर निकालल गेलनि। भीम जी एलखिन मंदोदरी के पास, महारानी ई अहाँ केहन सरोवर बनेलहुँ हँ, जाहिमे स्नान तऽ हम केलहुँ पर निकले के बेर में छै से हम लाख प्रयत्न केला के बावजूद हमरा नहीं भेल निकलल। महारानी मंदोदरी कहे छथिन हे भीम दादा, जे सरोवर में स्नान करे ले गेलहुँ ना ओ सरोवर नहीं। तखन कहे छथिन महाराज कुंभकर्ण को मस्तक छलनि हँ, एतेक विशाल काय मस्तक छलनि, जखन वर्षा भेल ओहिमे पानि भरल तो कोनो सरोवर से कम नहीं छै। तो ओ अहाँके सरोवर नहीं, ओ कुंभकर्ण के मस्तक थिक। तो जय कुंभकर्ण के मस्तक में से अहाँके निकलल नहीं भेल तो फिर हम जे छै से अहाँके युद्ध देखे ले की जाब, महाभारत वाला युद्ध। क्या तो राम रावण से पैघ युद्ध भेबे नहीं केले है, ताहि हेतु हम की युद्ध देखब। और एहि तरह से अंगद हिनकर जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण का भयंकर युद्ध भेलै। एक दिन तक नहीं 27 दिन तक युद्ध भेलै और राम रावण युद्ध में हनुमान जी के महाराज कौशल देखे वाला छलै महाराज। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। हनुमान जी कहन चला अतुलित बलधामम। जन राम रावण के युद्ध भेल तो रावण जे छै से त्रैलोक के विजेता छल, अपना लग तो शक्ति छले ही, पर एहि रावण लग जे छै से अमर सेना सेहो छल। और अमर सेना एहन कोई अमर सेना के बलपत त्रैलोक्य पर से अपन आधिपत्य जमा लेलक रावण। तो राम जी का प्रण छन कि निश्चरहीन करो मही। निश्चरहीन रामचरित मानस में राम जी प्रतिज्ञा ले छथिन कि संपूर्ण राक्षस सब विहीन कऽ देबै धरती के, एकोटा राक्षस के हम जिंदा नहीं छोड़ब। पर जखन अमर सेना सामने आयल और अमर सेना के देखलखिन हाँ, राम जी विचार कर लगला ये अमर सेना को हम की करब, तो मरबे न करते, तो अमर छे। तो हनुमान जी महाराज कहे छथिन कि सरकार हमरा आदेश दिया। तो हनुमान जी महाराज अयलथि और हनुमान जी महाराज आबि कऽ ओहि अमर सेना से युद्ध प्रारंभ केलखिन। तो सामने अमर सेना और वही अमर सेना के सामने अमर श्री हनुमान जी महाराज। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः। चिरंजीव छै तो अमर छै, महाराज अमर में अमर के युद्ध भेलन है। तो हनुमान जी खूब युद्ध केलखिन पर ओकरा बाल से बाका नहीं हुए। अंततो गत्वा हनुमान जी महाराज की केलखिन अपन पूछ में जे छै जतेक अमर सेना चले अमर सेना के लपेट लेलखिन और लपेट के जे छै से नचाबऽ लगलखिन हँ। और नचा के जैना बचपन में हम सब खेलायल छी, हम सब अपने सब जरूर खेलायल होयब। एकटा धागा एतेटा के बनायल जाय छले है, गोल गोल नीचा में ढेला राखि कऽ नचा के एना के तो खूब जोर से एना के फेंकल जाए।
तो ढेला बहुत दूर तक जाए की कहै छी ओकरा जी ढलमौस अच्छा तो का भाषा हमरा नाम नहीं पता चला है तो वो धागा में फंसा के और खूब जोर से नचा के खूब झटका में फेंको तो बहुत दूर तक जाए छे। तो तैना हनुमान जी महाराज अपन पूछ में फंसा के और एकदम से नचा के एतेक जोर से फेंकलखिन है कि महाराज गुरुत्वाकर्षण जे छे गुरुत्वाकर्षण से पार वो अमर सेना चल गए। हनुमान जी महाराज कहै छथिन बस आब ओहिठाम आराम करू मस्ती में ओहिठाम घूमैत फिरैत रहू। तो हनुमान जी महाराज के साधारण शक्ति नहीं छनि अतुलित बलधामम कहै छथिन एकटा हाथी में जते बल होइया देखो जे हाथी के हम लालन पालन जे समाज में देखल जाए छे जे पालल पोसल जाए छे ओहि हाथी में विशेष दम नहीं रहे छे। जे जंगली हाथी होइ छै ओहि जंगली हाथी में बहुत शक्ति होइत अछि। तो ओ जंगली हाथी एकटा जंगली हाथी में जते ताकत रहे छे शक्ति रहे छे ओ ओते अहाँके 10,000 जंगली हाथी में जतेक शक्ति हेतै 10,000 हाथी के एकठाम खोलिए और 10,000 हाथी में जतेक शक्ति हेतै ओ एकटा दिग्गज नाम का हाथी में शक्ति होइत अछि एकटा दिग्गज नामक हाथी में और 10,000 दिग्गज हाथी में जतेक शक्ति होइत अछि ओ एकटा ऐरावत नामक हाथी में शक्ति होइत अछि। ते हाथी का समुद्र मंथन कैला से जखन ऐरावत हाथी निकलला अमृत मंथन के समय तो वो दिव्य ऐरावत हाथी से इंद्र के प्रदान कल गेलनि और ओहि हाथी पर जे छै से इंद्र सवार करै छथि और 10,000 ऐरावत हाथी के जतेक शक्ति होइ छनि ओतेक शक्ति एकटा इंद्र में होइ छनि और 10,000 इंद्र में जतेक शक्ति होइ छनि ओते शक्ति भगवान के एकटा कनिष्ठका में हनुमान जी के महाराज के एकटा सबसे छोटगर उंगली जे होइ छै ओहि में होइ छनि शक्ति। 10,000 इंद्र का जतेक शक्ति छनि ओतेक शक्ति केवल एकटा हनुमान जी में होइ छनि कनिष्ठका उंगली में से हो। ताये हुनकर नाम छनि वज्र बजरंगबली कहै छै नाम अहाँ तो वज्र थी कि वज्र का वज्रंग भ गेल। तो हर एक अंग प्रत्यंग भगवान हनुमान जी महाराज के वज्र के समान छनि और एहन जे बजरंगबली महाराज छथि ओहि अमर सेना के अपन पूँछ में लपेट कर महाराज जे छै गुरुत्वाकर्षण से आसमान से ऊपर फेंक देलखिन है पूँछ के माध्यम से और सदा सर्वदा के लेल जे छै से कहलखिन आप बस एहिठाम अहाँ मौज करू और शांति से जीवन यापन करू। एहन एहन योद्धा एहन भयंकर युद्ध महाभारत में कतऽ से हेतै। तो मंदोदरी कहै छथिन कि हम नहीं जायब। तो भीम जी जखन ई सब सुनला तो हक्का बक्का रह गेला। तो रावण योर युद्धम राम रावण योरिव राम रावण के जेहन युद्ध छनि ओ युद्ध का कोनो युद्ध से अहाँ बराबरी नहीं कऽ सकै छी। और राम रावण के युद्ध तो राम रावणे के युद्ध भऽ सकै छै अन्यत्र दोसर नहीं। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। और वही राम रावण युद्ध में श्री जामवंत जी महाराज छलाह और जामवंत जी महाराज जखन अयोध्या एलखिन राम जी संपूर्ण निशाचर के समाप्त कऽ कऽ अयोध्या अयला के बाद जतेक बंदर भालू रहथिन सब अपना अपना घर के प्रस्थान केला। तो जामवंत जी एलखिन और राम जी के सामने कहै छथिन प्रभु एकटा हमर मनक अभिलाषा है कि कहलखिन हम तो युद्ध में जे छै से अनेकों निशाचर से लड़लहुँ पर हमरा संगे दम खम्बला एकोटा नहीं भेटल। तो हमरा शरीर में तो खुजली एखनो तक भऽ रहल यऽ। एकटा प्रार्थना यहाँ से कि कहलखिन हमर विचार ये अहाँ हमरा से जे छै से एक दिन युद्ध करतहुँ। राम जी कहलखिन देखो जामवंत जी हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थी कौन और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भ के अवतार में हम जे से सेवक से युद्ध करी ई मर्यादा के खिलाफ हो जात। आइए तुम युद्ध तो एखन नहीं करब पर कोनो बात नहीं अहाँके वरदान दै छी हम द्वापर में जखन हम श्री कृष्ण रूप में आयब तखन अहाँके मनोरथ पूरा करब। तो महाराज पहिने जे छै से जामवंत जी छाती पर मुक्का प्रहार केलखिन तो भगवान सेहो दो मुक्का प्रहार केलखिन। प्रहार करैत के साथ होश आयल अरे रे रे तो साक्षात में राघवेंद्र सरकार छथि किया तो नस नस जे छै से ढीला भऽ गेलनि।
पसीना से तरबतर भ गेलै तऽ हाथ जोड़ के प्रणाम करे छथिन। जाने त्वं सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम् विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णु मधीश्वरम। हे प्रभो, ऐ जाने तो हम सर्वभूतानाम, ऐ हम पहचान गेलहुँ अहाँके कि संपूर्ण भूत प्राणी में जिनकर एकमात्र सत्ता छनि, हे प्रभु अहीं थिकहुँ प्रत्यक्ष रूप से। और एहि तरह से दिव्य जे छै से प्रार्थना कऽ कऽ साष्टांग प्रणाम केलखिन। और ई युद्ध 27 दिन तक चलल है। और 28वां दिन भगवान जन मुक्का से प्रहार केलखिन है तो जामवंत जी का अपन औकात नजर एलन, चरण में खसलखिन, स्तुति केलखिन और कहै छथिन सरकार हमरा लेल की आदेश, की सेवा करी। भगवान कहै छथिन 27 दिन से सेवा केलहुँ हमरा, अब 28वां दिन आके बुद्धि ठिकाना आयल, और तो नहीं किछु चाही, पर देखो हम श्यमंतक मणि ले वास्ते एलहुँ हँ। और इस श्यमंतक मणि के कारण जे छै से हमरा खूब बदनामी भऽ रहल है, चारों तरफ सब हमर बदनामी भऽ रहल है। इस श्यमंतक मणि हमरा दऽ दिअ। श्री जामवंत जी कहै छथिन प्रभु इस श्यमंतक मणि तो हम अहाँके निश्चित रूप से प्रदान करब, पर ई वस्तु हम जे छै श्यमंतक मणि अपन बेटी के दऽ देलियन, तो यदि हमर बात मणि हमर प्रार्थना स्वीकार करी तो हमर बेटी का पाणी ग्रहण कऽ लिअ, हमरा बेटी संग विवाह कऽ लिअ, और दहेज रूप में श्यमंतक मणि अहाँके हम प्रदान कऽ रहल छी। भगवान कहलखिन ठीक छै, कोनो बात नहीं। तो भगवान एहिठाम दोसर विवाह केला है और श्यमंतक मणि और जामवती जी के लऽ कऽ भगवान एला है कतऽ, द्वारिका एला है। पर द्वारिका जखन एलखिन हैं तो विचार करे लगला, भाई जामवंत के बेटी जामवती बहुत बंदरिये जकाँ लगे छलखिन हैं, स्वरूप तो बहुत सुंदर छलनि ने। तो भगवान विचार करे लगला कि यदि मुख्य द्वार से हम जायब तो हमर खूब बदनामी हो जाए, बंदरिया के कतौ से पकड़ के लौन लेत। तो भगवान मुख्य द्वार से नहीं जाकर महल के जैसे से पाछा वाला जो रास्ता चले वही रास्ता से गुप्त रास्ता से जैसे अंदर प्रवेश कलखिन और रुक्मिणी जी का कक्ष में जाकर उनका बंद कर दिलकन। और बंद कैला के बाद बाहर से छिटकनी लगा कर ताला बंद कऽ के आराम से बाहर बैस गए। तो रुक्मिणी मैया चाल कदमी करे जखन पहुँचलखिन देखलखिन भगवान प्रभु आप अहाँ कतऽ से, कहलखिन बस कखन एलहुँ प्रभु, हमरा खबर तक भनक तक नहीं लागल। कहलखिन बस एखने एलहुँ हम। और दौड़ के जे से रुक्मिणी मैया जलपान आदि सब बने छथिन, पंखा जले छथिन और कहै छथिन प्रभु चलू अंदर कक्ष में बैसे छी। भगवान कहै छथिन नहीं देवी जी एहन काज नहीं करब, कक्ष नहीं खोलब। कहलखिन से किया, कहलखिन यदि वो कक्ष वो दरवाजा खोलब तो अनर्थ भऽ जायत, अनर्थ भऽ जायत। रुक्मिणी मैया चौकली, अनर्थ कोन बात तक। कहलखिन देवी की कहब, एना श्यमंतक मणि के लेल हम गेल छलहुँ हँ, जामवंत जी भेटला अपन बेटी से विवाह कऽ देलथि और हुनकर बेटी एतेक सुंदर छथिन, एतेक सुंदर छथिन जे यदि अहाँ देखब तो निश्चित रूप से अहाँ बेहोश भऽ जाए। ये तो हम नहीं चाहे छी जे अहाँ बेहोशी में जाए और हम उनका दर्शन करी। ये तो अहाँ दरवाजा नहीं खोलो। माँ रुक्मिणी विचार करे लगली कि यदि एतेक सुंदर छथिन, हम देखित के साथ हम बेहोश भऽ जाए तहन तो भगवान श्री कृष्ण का जे प्रेम छनि हमरा प्रति ओहो जे छै से कम भऽ जाए। तो माँ रुक्मिणी जे छै से हाथ जोड़ कऽ प्रार्थना करै छथिन, संपूर्ण दिव्य शक्ति से प्रणाम करै छथिन कि अहाँ लोकनि के हम हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करै छी, ए घर के अंदर में जे विश्व सुंदरी बैसल छथि ओ सुंदरी हमरा से कनी कम सुंदर भऽ जायत। एहि तरह से संकल्प केलखिन तो भगवान खूब प्रसन्न भऽ गेलखिन। कहलखिन देवी जी आप खोलू। खोलित के साथ महाराज दिव्य जे जामवती छली है बानरी रूप, ओ दिव्य कन्या बन के जे घर में प्रकट भऽ गेलखिन। प्रेम से गयो भक्तवत्सल भगवान की। और एहि तरह से लीला करैत भगवान आब जे छै तेसर विवाह शत्राजित के बेटी सत्यभामा से करै छथिन। केशवो द्वारिकामेत्य निधनं शतधन्वनः अप्राप्तिं च मणेः प्राह प्रियायाः प्रियकृद्विभोः। ओ श्यमंतक मणि और जामवती दोनों को लऽ कऽ जे छै से राज्य महल में बैसलखिन हँ, राजभवन में, और सत्राजित के बजबेलखिन हँ। सत्राजित जन एलखिन हँ तो कहै छथिन जे अहाँ हमरा व्यर्थ के बदनाम केलहुँ चारों तरफ। देखो श्यमंतक मणि हम नहीं,
सबटा कहानी राम कहानी सुना देलखिन जे कोना कोना जे छै से कांड भेल और अहाँके भाय मारल गेलथि और हम कोना कोना युद्ध कऽ के एलहुँ। अगर अहाँके विश्वास नहीं तो प्रमाण रूप में यह जाम्बवंत जी के बेटी जाम्बवती छथिन, हिनको से अहाँ पूछि सकैत छियै। तो महाराज जखन ई बात कहलकनि तो जतेक प्रजा ओहिठाम बैसल रहथिन सब प्रजा सुनला, सब कहऽ लगलथि कि हम तो पहिने कहै छलियनि हँ जे ई तो स्वयं भगवान छथि और वो भगवान पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म जे छै वो कतौ चोरी करथिन, हिनका कोन चीज का अभाव छै। देखो समाज जे होइ छै कखन बदलता, कखन पक्ष और कखन विपक्ष होता हुनकर कोनो गारंटी नहीं छै। कखन अहाँ साथ में छथि, कखन दोसर के साथ लऽ लेता, कोनो गारंटी नहीं। एखने भगवान के खूब निंदा भऽ रहल छलनि किछु दिन पहिने, पर स्यमंतक मणि अनलखिन तऽ अनित के साथ कहै छथिन जे हम तो पहिने से कहै छलियै जे भगवान ई काज नहीं कऽ सकै छथि। एहि तरह से बदनामी तो दूर भेलनि, पर जतऽ भगवान कृष्ण के गारि भेटै छलनि नित्य निरंतर सुंदर से सुंदर गारि, से आब सब प्रजा गारि जे छै से सत्राजित के देवऽ लागल। ई तो बड़ा दुष्टि है। भगवान श्री कृष्ण के व्यर्थ में ई बदनाम केलक। महाराज सत्राजित जतऽ निकले तते हुनका बदनामी भेटनि, बड़ा दुखी भऽ गेला। एक दिन एकांत में आबि कऽ भगवान से प्रार्थना करै छथिन कि भगवान संपूर्ण द्वारिकावासी हमरा गारि पड़ि रहल छै। भगवान कहलखिन एहिमे हम की करी? कहलखिन सरकार यदि अहाँ चाहब तऽ मैं मुक्त भऽ जायब एहि गारि से। तऽ की कहलखिन हमर बेटी है सत्या, सत्या से जे छै से अहाँ विवाह कऽ लिअ और यदि हुनका से अहाँ विवाह कऽ लेब, सत्या ने सत्यभामा, यदि हुनका से अहाँ विवाह कऽ लेब तऽ निश्चित रूप से अहाँ से संबंध हमर स्थापित भऽ जायत और जखन अहाँ से संबंध स्थापित भऽ जायत तऽ हमरा कियो नहि गारि पड़ता। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। तऽ एहि तरह से भगवान कहलखिन ठीक छै एवमस्त, विवाह केलखिन और विवाह केलखिन तऽ विवाह कयलाके बाद जे छै विदाई में जे छै सत्राजित कहलखिन ई जे छै स्यमंतक मणि अहाँ लऽ लिअ। पर भगवान कहै छथिन नहीं नहीं, ई स्यमंतक मणि लेब तऽ तैयो हमर प्रजा में बदनाम होयत कि देखियो लोभ के कारण जे छै से हुनका बेटी से विवाह केलखिन और जेन केन प्रकारेण स्यमंतक मणि लऽ इटा लेलखिन। तो भगवान कहै छथिन स्यमंतक मणि हम नहीं लेब, स्यमंतक मणि अपना लग राखू, पर हाँ प्रजा के कल्याणार्थ जे छै 8 बार रोज ई स्वर्ण दै छथि, ओ स्वर्ण जे छै से हमरा कोष में खजाना में जमा कऽ दियौ। जेना कि गाय तऽ अहाँ पोसू, गोबर अहाँ राखू, पर जे माल निकले दूध से सब दिन हमरा घर पर पहुँचा दिया। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। एहि तरह से भगवान तो दोसर विवाह भेलनि। तेसर विवाह भगवान अर्जुन के साथ में लऽ कऽ इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली पहुँचलखिन हैं। दिल्ली का ऐतिहासिक नाम शास्त्र के अनुसार नाम इंद्रप्रस्थ, विशुद्ध नाम दिल्ली ने इंद्रप्रस्थ। हम सब तो एखनो जाइ छी संकल्प करै छी तऽ इंद्रप्रस्थ क्षेत्रे अमुक स्थाने एना कऽ हम सब संकल्प करै छी। तो ओहि इंद्रप्रस्थ में जखन यमुना के तट पहुँचलखिन हँ और रथारूढ़ भऽ कऽ भगवान अर्जुन के साथ जा रहल छलथि हँ कि तखने देखलखिन एकटा कन्या जे छै से दिव्य आसन लगा के जे छै से आराधना कऽ रहल छै। भगवान श्री कृष्ण को दूरी से नजर पड़लनि तो अर्जुन से कहै छथिन महाराज अर्जुन रुको रुको। कहलखिन की भेल सरकार? देखो तो यमुना तट पर ई कन्या के समाधि में स्थित छै। तो भगवान का आज्ञा भेटलनि तो महाराज अर्जुन रथ से उतर कर और कन्या के पास गेलखिन हँ और कन्या से प्रश्न करै छथिन का त्वं कस्यासि शुश्रोणि कुतोषे किं चिकीर्षसे मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्वं कथय शोभने। हे देवी का त्वं आके थिको और कस्यासि शुश्रोणि कुतोषे किं चिकीर्षसि। अहाँके गौर कतऽ भेल और एहिठाम ई जे छै से एकांत नितांत में यमुना के तट पर अहाँ की कऽ रहल छी? यानी प्रश्न केलखिन हँ तो देवी बजली है कालिंद्यो उवाच अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छते विश्वम्भरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। ये देवी परिचय दे छथिन। आइए स्वागत है आप लोगों का। देखिए आप लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं,
180-90 किलोमीटर है। जय श्री राम, बैठ जाइए सभी आराम से। और मुजफ्फरपुर से इतना प्रेम है हम लोगों का, जैसे हमारे गांव में हमारे 2-4 लंगोटिया यार हैं, वैसे ही हमारे लंगोटिया यार की तरह हैं। और इनके गांव में प्रतिवर्ष नवरात्रि में जाता हूं। और इतना ही नहीं, आज से 10 साल 12 साल पहले जब मैं पहली बार आपके गांव गया तो पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ, तो मैं ही आचार्य बन के गया था। तो पहली बार तो कुछ नहीं, दूसरी बार जब मैं पहुंचा तो दूसरी बार गांव वालों ने कहा कि आपको कथा सुनानी है। अब जैसे गांव वालों ने कहा कि कथा सुनानी है तो मेरी तो हवा निकल गई। मैं कथा, क्योंकि कथा कभी कहे ही नहीं थे, कथा आती ही नहीं थी हमें। मेरा हालत पस्त कि कथा सुना। हमने कहा कि भाई मुझे कथा होता नहीं आते, मैं कथा होता नहीं सुना पाऊंगा। नहीं, सुनाना पड़ेगा। हमने कहा आती ही नहीं तो मैं सुनाऊं क्या आपको? भाई कोई जब आएगा तभी तुम कहेंगे। गांव वालों ने कहा, 2-4-10 लोग थे, आप ही लोग सब हैं, और भी थे। लोगों ने कहा चाहे आप गाली दीजिए पर मंच बनवाता हूं और मंच पे बैठ करके गाली दीजिए। जो बोलना है वही बोलिए, उल्टा सीधा जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। अब मेरा तो एकदम मेरी खटिया खड़ी। कितनों कहते रहे कि नहीं नहीं कथा होगी, और एक व्यक्ति हैं उन्होंने माइक ले लिया, माइक लेकर के बोले आज जो है श्री अयोध्या धाम से पधारे हमारे महान विद्वान आचार्य जी महाराज के मुख से आप शाम को जो है भागवत भगवान की कथा श्रवण करेंगे। अब वो अनाउंसमेंट सुन के तो मैं एकदम से और हिल गया। पहले कभी कथा बोला ही नहीं था। और मंच बन के तैयार हो गया, माइक साउंड की सारी व्यवस्था थी ही, सब कुछ तैयारी हो गई। और ज्यों-ज्यों तैयारी बढ़ती जा रही थी त्यों-त्यों मेरा धड़कन बढ़ता जा रहा था। तो होगा क्या? पिताजी हमारे मुंबई में रहते थे, उस समय उनको फ़ोन किया कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है। तो पिताजी बहुत तेज डांटे, बोले देखो जब मौका मिले तो मौका चूकना नहीं चाहिए, जो अवसर का लाभ उठा ले वही महान है। ये पिताजी के शब्द हैं। हमने कहा मैं कैसे अवसर का लाभ उठाऊं, जब मुझे कथा आ ही नहीं रही तो मैं बोलूं कैसे? बोले क्या नहीं आता है तुमको, सब आता है। और देख लो अभी मौका है, हिम्मत जुटा लो, नपुंसक जैसा काम मत करो, ऐसे शब्द बोले थे। नपुंसक जैसा काम नहीं करो, मर्द हो मर्द की तरह बात करो, और तुम्हें बोलना है कथा, पढ़ो, तैयारी करो। हमने कहा ना मैं कोई पुस्तक लाया हूँ ना कुछ हमारे पास है, तो मैं कैसे तैयारी करूँगा? बोले चाहे जैसे भी होता है तैयारी तुम करो। वो छोटी सी फूस की कुटिया थी, अब तो वहाँ मकान बन गया। मेरे लिए ही मकान बना है, 2 रूम है, लैट्रिन बाथरूम सब है, बढ़िया मंदिर बन गया है। वहाँ श्री मोतीराम बाबा, बहुत सिद्ध मोतीराम बाबा हैं, और यहाँ से भी क्षेत्र से भी मोतीराम बाबा के पास जाते हैं वहाँ अपनी मनोती पूर्ति के लिए। बहुत सिद्ध है मोतीराम बाबा। तो मैं मन ही मन कुटिया में बैठे बैठे मोतीराम बाबा से करने लगा, मोतीराम बाबा अब क्या होगा? और एकदम थर थर मन कांपे, हृदय कांपे, क्या होगा नहीं होगा। और हमको जो बोलना था हमने 1-1.5 घंटे का तैयारी की अपने हिसाब से, कुटिया में घूम घूम के ये बोलना है, ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है, सारी तैयारी किया कि मैं 1-1.5 घंटा तो बोल ही लूँगा। और जब मंच पे गए, आसन लगा करके माइक लगा, और कम से कम सामने ज़्यादा नहीं 50-60 लोग, और 50-60 लोगों को जब मैंने देखा तो अंदर ऐसा लगा कि कोई चीज़ घुसा इधर से, और घुसा तो घुसते घुसते नीचे 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 आते आते कमर तक आया, और कमर के बाद फिर ऐसा पसीना चला मेरा कि लगता था कि कोई पानी डाल दिया है। पूरा पसीना से एकदम लथपथ हो गए, हालत खराब मेरा। और मैं नेत्र बंद करके किसी तरह हिम्मत जुटा करके मैं बोलने लगा, गजा ध्यान गजाननम भूत गणादिसेवितम। इतना बोलने के बाद मैं आगे भूल गया कि क्या बोलना है। हम कहे हे भगवान ये क्या हुआ, गजाननम भूत भूल गए, जब मैं हजारों लाखों बार बोल चुका हूँ। फिर हम गणानंद्वा गणपति ग्वंग वेद मंत्र शुरू किए, वो भी आधे पे भूल गए। हम कहे तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, सारा का सारा भूल रहा हूँ मैं। और बोलते बोलते अचानक जो है गले में ऐसा लगा कि जैसे कोई ब्लेड मार दिया। ये सत्य घटना, अपनी घटना बता रहा हूँ मैं, प्रत्यक्ष घटना इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों के मत। ऐसा लगा गले में जैसे कोई ब्लेड मार दिया हो, और वो आवाज ही नहीं निकल रहा था। एकदम गूंगा जैसा मेरा हाल हो गया, और केवल सब डर था, भय था। और फिर किसी तरह से मैं बोला,
और बोला तो उल्टा सीधा क्या बोला, और जितने मैं बोलता जा रहा था उतने मेरी जो है हवा निकलती जा रही थी, हालत ख़राब हो रहा था, पस्त में एकदम पस्त हो गया। और शायद 10-20 मिनट या 15 मिनट में बोला, मैं हाथ जोड़ के वहीं से बोला, अब मैं नहीं बोल पाऊँगा, मुझे नहीं आती है कथा। हाँ, इतना कह के हम उतर गए। जब उतरे और खड़े हुए तो खड़े होके जब चले तो लगता था कि हम गिर ना जाए, शरीर एकदम लगा ऐसे कमज़ोर हो गया, शरीर में दम ही नहीं। मैं किसी तरह से कुटिया में गया, कुटिया में जाते ही कुर्ता खोला, धोती खोल के फेंका, गमछा लपेटा, पैर फैला के खूब लंबी लंबी सांस लिया। ऐसा लगा कहाँ हम जेल में कैद हो गए थे। पूरे गांव वाले मिल के ऐसा लग रहा था जैसे हमको मार कर रहा है हमारे साथ। और सांस लिया और फिर रात वहाँ से आने के बाद तो पूरी रात जो है हमने कहा तो भारी बेइज्जती हुई हमारी। साधारण बेइज्जती नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले गए थे तो खूब जय जयकार हुआ था। अचानक से सब लिपापोती हो गया कथा न कहने के कारण, और मैं बड़ा दुखी हो गया। रात भर मैं उठा और रात भर मैं पढ़ता रहा। हमको कल कोई प्रसंग बोलना है तो प्रसंग की तैयारी कैसे करूँगा, रात भर तैयारी हमने की। और तैयारी करके उस दिन फिर मंच पे बैठे तो उस दिन हिम्मत लगा के बैठे। उस दिन भी बैठे थे, 1-2 श्लोक ध्यान करते करते भूल गए। हमने कहा कोई बात नहीं, जो भूल गए उसको छोड़ दिए। पिताजी से रात में बात की, पिताजी बोले जो ना याद हो उसको छोड़ ही दो, उस पर जोड़ मत मारो, याद नहीं आएगा। तो वही किए, जो भूल जाए उसको छोड़ दें। फिर दूसरा मन में ये भी था कि यहाँ कोई जानने वाला तो है ही नहीं। और पिताजी बोले कि देखो जब कथा मंच पे बैठो तो अपने से आगे समझो कि जो भी बैठा है किसी को कुछ नहीं आता, जो आता है हम ही को आता है। उन्होंने हिम्मत बढ़ाने के लिए ऐसा कहा। पर गुरुजी को भी फ़ोन करते थे, तो गुरुजी को मैंने फ़ोन पे कहा कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, और बाबूजी हमारे ऐसा ऐसा बोले। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिएगा, ये मत सोचेगा किसी को, बाहर चले जाइए, ऐसा मत सोचना, ये सोचना कि हनुमान जी महाराज हमारे बैठे हैं श्रोता बन के। क्यों? क्योंकि कथा रस के रसिक हैं श्री हनुमान जी महाराज। राम कथा सुनिबे को रसिया, परम रसिक है। इसीलिए हनुमान जी बैठे हैं यह मान करके, हनुमान जी आप कृपा करना, और हनुमान जी का ध्यान करते हुए तुम बोलना सारा अच्छा का अच्छा बढ़िया कथा बोल ले जाओगे। गुरु जी ने बहुत बढ़िया रास्ता दिया और मैं कथा बोलना प्रारंभ किया। तो उस दिन मैं 1.5-2 घंटा ठीक ठाक बोल ले गया। सब ये लोग खूब सब, अरे महाराज जी बहुत सुंदर, जय जय हो गया, खूब उत्साह बढ़ाए। किसी ने, आप लोगों ने ये नहीं कहा कि कथा बेकार हुई, सबने उत्साह बढ़ाया। उत्साह बढ़ाया तो मेरा मनोबल बढ़ा। मैंने सोचा अब कल जो है मैं सुदामा चरित्र बोलूँगा, तो फिर मैं सुदामा चरित्र को तैयार किया और फिर दूसरे दिन सुदामा चरित्र बोला। तो जो संख्या 100-200 की थी वो संख्या 200-300-400 में चली गई। मेरा मनोबल बढ़ता गया, मैं कथा कहता गया और कथा के बीच बीच में मैं बोल देता था कि मैं तो इस बार किताब कुछ लाया ही नहीं कि मैं कथा सुनाऊं बढ़िया से। तो आप लोगों ने सब मिल करके, यही भागवत जी हैं, ये आप सबों ने मिल करके, संपूर्ण ग्रामवासी मिल करके भागवत जी खरीद के दिया और बोले महाराज जी ये भागवत जी आपको दे रहा हूँ, संपूर्ण गांव वाले मिल करके इस भागवत जी को पढ़ करके बढ़िया से तैयार करके अगले साल आपको भागवत जी की कथा यहाँ होनी है, ध्यान रखिएगा। मैं भागवत जी लिया और मैंने वहाँ माइक पे बोला, जब तक ये पुस्तक चलेगी मैं इसी पुस्तक से हर जगह कथा बोलूँगा, ये मैं वचन देता हूँ और तैयारी करूँगा। और वही पुस्तक है, ये आप ही के गांव के हैं ये पुस्तक भागवत जी संस्कृत वाले। और मैं फिर अयोध्या जी गया, अयोध्या जी में फिर मुझे कैसे कथा बोलना है, फिर मैं भूत की तरह लग गया। उस समय मैं घर द्वार आना छोड़ दिया, पत्नी के मन में चिंता कि कहीं ये साधु न बन जाए, कहीं हमें छोड़ न दे। लेकिन हम लगे रहे 2-2.5 साल तक लगातार। उस समय हम घर आए ही नहीं। आप लोग आए इसीलिए ये बातें सामने आ गई, नहीं तो बातें नहीं आती सामने। खूब परिश्रम किए, खूब पढ़े, तैयार किया, तैयार व्यार करके फिर तीसरे साल जब आए तो भागवत जी कथा बोले। तो प्रथम स्कंद से लेकर के महात्म्य और प्रथम स्कंद से लेकर के चतुर्थ स्कंद तक बोले, 9 दिन तक बोले इसी पे। इस तरह से तैयारी हमने किया। फिर दूसरी बार गए तो चतुर्थ स्कंद से लेकर के षष्ठम स्कंद तक हमने कथा बोली, तैयार किया। तो आप लोग कहने लगे कि महाराज जी भागवत जी कथा कर देते हैं, कंस को मारते नहीं, इसीलिए गाँव में उपद्रव मचा रहता है। तो हमने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इस अपने मन की भ्रम की बात है। हमारी जहाँ तक तैयारी थी हमने वहाँ तक कथा कह दी। बोले नहीं इस बार पूरी कथा कहिए कि ठीक है। तो फिर षष्ठम स्कंद से द्वादश स्कंद तक कथा हमने तैयारी की।
और आपके यहाँ व्यवस्था बनती गई, एक से एक कथा होती गई। और फिर उसके बाद हमारे जो युवा वर्ग हैं, चंदन जी हैं, हप्पल भैया हैं और ये नागेंद्र जी हैं, ये तीनों, एक और कोई थे? आप ही लोग तीन थे? तीन ही थे, तीन थे। तीनों ने मन में ठान लिया, हमसे बोले महाराज जी इच्छा हो रही कि मैं भागवत जी की कथा करवाऊं और आप कथा कहिए और ऐसी ऐसी व्यवस्था करें। हमने कहा ठीक है, करो आप व्यवस्था। और महाराज इस बार जो कथा का डेट दिया गया था, उसी कथा से शायद 10 दिन पहले खूब जबरदस्त बड़ा बड़ा पत्थर गिरा और जितने गांव में जो है एल्वेस्टर वाला घर था वो सारा का सारा खपड़ा फूट गया। अब ये लोग बोले जिनके यहाँ मैं जाता हूँ कि भाई चंदा दो, तो कोई चंदा दे ही नहीं रहा है महाराज जी, अब क्या होगा? पैसा इकट्ठा ही नहीं हो रहा था। और आप लोगों ने पोस्टर बैनर सब छपवा लिया और फेसबुक पे भी पोस्ट हो गया। हमने कहा तो बड़ी बेइज्जती वाली बात होगी। हमने कहा देखो चाहे कुछ भी हो जाए, कथा तो होनी है, चिंता नहीं करो। तो हमारे पास भी उस समय इतना पैसा नहीं, उस समय इतना नहीं कमाते थे, पढ़ते थे। तो 20,000 रुपया था मेरे पास, मैं पूरा का पूरा 20,000 ले लिया। हमने कहा ऐसा है, तुम लोगों के पास कितना है? तो आप लोग बताइए, इतना नहीं इतना, हमें याद नहीं है। और 20,000 रुपया जो मेरे पास था वो लेकर के मैं गया और एक दिनेश जी हैं, मैंने उनके पास रख दिया। हमने कहा 20,000 आपके पास है, कम पड़ेगा भागवत जी में, तो आपसे जब मांगूंगा तब आप मुझे दे देना। और कथा शुरू हो गई। वो कथा हमारी सबसे अच्छी कथा रही, क्योंकि स्टेज को आप लोगों ने और मैंने खुद भी, हाँ मुकेश जी उसमें थे, हाँ मुकेश जी साथ में थे। बहुत बढ़िया मंच मिला और बहुत बढ़िया रात भर हम लोग सजाए। मैं अयोध्या से ही फूल खरीद के लाया था और उस मंच को सजाया गया और सजा करके रात भर जग करके सजाए। और सजाने के बाद तो सब अपने अपने घर चले गए, हम पर रात भर हम पढ़ते रहे कि कल कथा बोलना है, बढ़िया से बोलना है भाई, मंच बहुत बढ़िया बनी है तो उसी हिसाब से कथा कहनी है। और लाइव ये लोग मोबाइल से लाइव करने लगे। कथा होती गई और 8 दिन की कथा थी। 8 दिन कथा जो है भागवत जी की कथा हुई। मुकेश जी भी साथ में थे। खूब आनंद आया, खूब आनंद लुटे हम लोग। और उस समय ये लोग इतना बदनाम हुए थे कथा शुभारंभ से, इन लोगों का नाम रख दिया था, हमें गांधी जी बना दिया सबने। गाँव में 2-4 खुरापाती हर जगह होते हैं, तो हर जगह 2-4 जो खुरापाती होते हैं, उन खुरापातियों ने हमको गांधी जी बना दिया। और गांधी जी के इनके ये 3 थे, तो इनके 3 बंदर बना दिए। ये गांधी जी के 3 बंदर, और गांधी जी के 3 बंदर चला है भागवत जी कथा करने के लिए। तो हम लोग तो आप लोग तीनों हरास थे एकदम कि कैसे होगा। हमने कहा सब होगा, चिंता नहीं करो, हमें दक्षिणा चाहिए ही नहीं। रहे मुकेश जी को दक्षिणा देना ही है, तो उतनी व्यवस्था हम 20,000 रुपया लेकर आए, इनको हम दे ही देंगे। आप रहे और एक तबला वादक रहे और कम उस समय दक्षिणा मिली थी इनको। इस तरह से कथा हो गई और कथा हुई थी, इतनी कथा हुई और चौथे दिन नहीं 5वें दिन से इतना आनंद आया। भागवत भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पूरे गांव वाले उमर घुमर करके आने लगे और जबरदस्त भीड़ हुई। और रुक्मिणी विवाह के दिन तो जितनी जगह थी वहाँ पे पूरा का पूरा भर गया। और उसी समय से मेरे अंदर कथा कहने की ललक आप लोगों ने पैदा किया है और आपके ऋण से हम लोग ऋण नहीं हो सकते कभी जी। हाँ, गांव का नाम है मुजफ्फरपुर और गांव का मुजफ्फरपुर में कुलेसरा गांव है। सोनबरसा धाम वहीं पे है, वहीं पे मरचा मार्केट है और गोबर सही भगवानपुर, गोबर सही उससे आगे जाएंगे तो कुलेसरा गांव है। तो ये भागवत जी की जो मैं कथा कह रहा हूँ, ये आप लोगों की कृपा है और मोतीराम बाबा की कृपा है। वहाँ हम रात भर पढ़ते थे, मोतीराम बाबा से मांगते थे कि हे मोतीराम बाबा, ब्राह्मण है मोतीराम बाबा, वहाँ के ब्रह्म बाबा हैं, उनसे कहते थे कि अब जा रहा हूँ मंच पे, आप लज्जा रखना। और ऐसे करके मंच पे जाते थे, कथा होती थी और जब उतरते थे तो आप लोग कहीं भी ये नहीं कि आपने ये गलत बोला, गलत तो बोलता था, लेकिन आप लोग उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छी कथा। और उत्साह बढ़ते बढ़ते आज मैं कथावाचक बन गया और आप लोगों का प्रेम स्नेह इतना है कि आप लोगों को खबर लगी कि मैं यहाँ आया हूँ तो मिलने के लिए, शायद यहाँ से मुजफ्फरपुर 170-80 किलोमीटर होगा, मिलने के लिए ये लोग वहाँ से यहाँ तक चले आए हैं, गाड़ी से 4 व्हीलर से आए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, आए, बहुत अच्छा लगा। और एक गाना है, नहीं बोलना चाहता हूँ, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, भजन है। तो भगवान ऐसी कृपा बनाए रखें और आप लोगों का तो मैं ऋणी हूँ ही, आप लोगों के ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता हूँ।
और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोगों का प्रेम स्नेह बना है और ये प्रेम स्नेह बनी रहे, यही भागवत जी से मंगल कामना करते हैं। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। तो अभी कथा पर हम सब चले। महाराज अर्जुन भगवान के कहला पर महाराज अर्जुन जे छथि कोई देवी जी के पास पहुँचलखिन और पूछलखिन अहाँ के थी वहाँ के परिचय की। तो देवी जी बजली कि अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छते विश्रम्भरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। हे अर्जुन, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता। सवितुर मतलब हम सूर्य नारायण का पुत्री थी की और हमारा नाम कालिंदी थी और नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का अपन पति रूप में पावे वास्ते यमुना के तट बैस के हम हुनकर आराधना कर रहा छी। महाराज अर्जुन जी भगवान कृष्ण के तरफ देखलखिन और खिलखिल कह के हंस गेलखिन और कहे छथिन कि महाराज प्रभु आइ काल्हि अहाँके बृहस्पति खूब उजगर भऽ के चलि रहल छै, यो अहीं से विवाह करे ले बैसल छै। महाराज खूब धूमधाम से फेर जे छै से कालिंदी के संग हिनकर विवाह भेलनि हँ। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। और आगा कथा अबैया कौशल देश के राजा छला नग्नजीत, जिनकर बेटी छली सत्याजीत। ए नग्नजीत नाम के जे राजा छलै महान विद्वान छला, पर एक नग्न नाम का राक्षस छल। फिर राक्षस का वध कलक, इनकर नाम नग्नजीत पड़ गलन। जे नग्न नामक राक्षस के जितल तो नाम इनकर नग्नजीत पड़ गलन। तो नग्नजीत के एक बिटिया छलखिन है सत्या, बहुत सुंदर, पर हिनकर संकल्प बड़ा कठोर और भयंकर छल है। ई संकल्प ई छल नग्नजीत राजा के एठम 7टा बरद छले है बैल। ओ 7 बरद जे छै से एक नंबर के खूंखार और बदमाश। इनकर संकल्प छलन जे एक साथ 7 बैल के जे नहीं थे दे हुनका जे अपना बेटी के जे छै से हुनका संग हम विवाह कऽ देबै। तो भगवान जे छै से अदृश्य रूप में 7टा रूप धारण केलखिन। एक रूप से एकटा देखा पड़े छथिन और 6टा रूप और धारण कऽ के अदृश्य रूप में एक साथ जे छै 7 बैल के नापि देलखिन है। महाराज नग्नजीत खूब प्रसन्न भेलखिन है और दिव्य खूब धूमधाम से छै से भगवान के नग्नजीत संग देवी संग भगवानक विवाह भेल है। नग्नजिन नाम कौशल्य आसीद राजा धार्मिकः तस्य सत्या भवत्कन्या देवी नग्नजिते नृपा। और पुनः भगवान के एक विवाह और भेलन है। कहे छथिन बिंदु और अनबिंदु नाम के 2टा भाई छलै और हिनकर बहन के नाम छलन मित्र वृंदा। ए मित्र वृंदा के जे छै दोनों भैया स्वयंवर करा के विवाह करावे के तैयारी में छलखिन, पर मित्र वृंदा भगवान के सर्वतो भावेन समर्पित छलखिन है। तो स्वयंवर से छै से भगवान ए मित्र वृंदा का अनलखिन और हिनको संग विवाह केलथि है। एहि तरह से इनका ई 7म विवाह भेल। और वसुदेव के बहन छलखिन श्रुत कीर्ति, ये अपन बेटी भद्रा का विवाह जे छै सो भगवान श्री कृष्ण से केलखिन। किया तो भगवान श्री कृष्ण का वासुदेव के बहन जे छलखिन श्रुत कीर्ति वो भगवान श्री कृष्ण का अपन बेटा जका माने छलखिन। पर विचार कर लगले कि हमर तेहन सौभाग्य नहीं कि इनका हम अपन बेटा बना सकी, पर बेटा नहीं कोनो बात नहीं, इनका अपन दामाद हम बना ली। अपन बेटी से जब इनकर विवाह कऽ देबनि हमर दामाद बन जेता। और दामाद और बेटा में अंतर की होइ छै तो खूब धूमधाम से अपन बेटी के विवाह भगवान श्री कृष्ण से करा दिलखिन है। ई 7म विवाह भेल। और 8म विवाह लक्ष्मणा नाम के कन्या से विवाह केलखिन है। कोना स्वयंवर ओहूठाम छल और ऊपर में छै से एकटा मछली टांगल गेल और नीचा में जल राखल गेल। ओहि जल के छाँव में मछली का आँखि का देख के बिना मछली के देखने छाँव में मछली के देख के ऊपर जे छै जे निशान मारि को मछली के नेत्र के जे छै से बेध दे हुनका संग अपन बेटी के विवाह करब, ई शर्त। तो भगवान जे छै बड़ा कौशल पूर्वक ई कार्य केलखिन है। और 8म जे छै से लक्ष्मणा नामक कन्या से विवाह भेलनि है। प्रेम से कहियो दुल्हा दुल्हिन सरकार की जय।
आगे कथा अवैय नरकासुर नामक दैत्य छल। दैत्य छल नरकासुर नामक दैत्य, ई भौमासुर का पुत्र छल है, या अर्थात भूमि देवी का ई पुत्र छला है नरकासुर, और इनका भौमासुर से वो कहल जाए छलन है। पर ई बड़ा दुष्ट छल है। देवता का मात छथिन अदिति, ए अदिति मैया लग एक कुंडल छलन है। ए कुंडल का प्रभाव छल, जे ए कुंडल का धारण करता ओ कईयो बूढ़ नहीं भ सके छे, जवानी बनल रहते हैं, और उनका जीवन में कईयो जैसे कोनो चिंता फिकर नहीं होता है। ये कुंडल की प्रभाव और भी अनेक अनेक गुण छे कुंडल में। तो ई भौमासुर जे छे एक दिन अदिति मैया के कान से जबरदस्ती वो कुंडल छीन के ललक, और ओतबे ने ई धीरे धीरे जत सुंदर कन्या दिखा पड़े अपन दूत के भेज के जे छे से अनेकों कन्या का हरण क के अपना राज्य में ही राख। एक राज्य का नाम छल प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर के ही राजा छल नरकासुर भौमासुर। तो महाराज जी कन्या का पकड़ का आना, और एना का कन्या पकड़ का आने तो 16,100 कन्या की पकड़ कर रखनी छल, और विचार करे छल कि आप एक साथ ही 16,100 कन्या से विवाह करब। पर ई खबर जखन भगवान के लगलन है तो भूमि देवी का अपना संग लौक विदा भेलखिन है सत्यभामा, ये भूमि के स्वरूप थी। तो सत्यभामा का अपना रथ पर आरूढ़ केलखिन और युद्ध करे वास्ते पहुँचलखिन है। पर जखन ही जे से मुख्य द्वार पर प्रवेश कर लगलखिन तो मोर नामक दैत्य, एक 5टा सिर छल। मोर नामक दैत्य से भगवान से युद्ध करे ले तैयार भेल। भगवान सेहो युद्ध केलखिन और युद्ध में अपन सुदर्शन चक्र से कर 5टा सिर जे छे से काट देलखिन है। तो भगवान मोर नामक दैत्य का वध कैला, हिनकर नाम पड़ल मुरारी। प्रेम से कहियो श्री मुरारी भगवान की जय। और इस तरह से फिर पुनः नरकासुर से युद्ध भेल, भयंकर युद्ध भेल, और नरकासुर के से हो अपन धाम भगवान प्रदान केलखिन, मारल गेली। अब 16,100 जे कन्या छली कारागार में बंद, हुनका सबके मुक्ति भेटलनि। तो ओ सब भगवान के जखन दिव्य आभा प्रभा सुंदर स्वरूप के देखलखिन तो मंत्र मुग्ध भ गेली है। हाथ जोड़ के सब चरण में प्रणाम केलखिन। भगवान कहे छथिन देवी आप कन्या अहाँ सब से अपन अपन घर जाओ। पर समस्त देवी कहलखिन कि भगवान अब हम घर कौन मुँह से जाए, और यदि घर में जाए तो समाज सब हमरा स्वीकार नहीं करता। क्या ती हरण कौ के दुष्टन नहीं छल, हमरा प्रति सबके नियत खराब रहता है। सब जे से एक हे दृष्टि से हमरा देखता ताई है, तो हमार सभक इच्छा है कि अहाँ जे से हमरा सबके अपना लिया। तो काम बस नहीं, कृपा बस भगवान जे छे से एक साथ जे छे 16,100 कन्या से दिव्य विवाह केलखिन है। तो हिनकर विवाह कते भ गेलनि 16,108 पटरानी भ गेलनि है। प्रेम से कहियो श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। और 16,108 प्रत्येक रानी से 10-10टा पुत्र का जन्म दिलखिन है, और एक बेटी का जन्म दिलखिन है। तो 16,108 गुणित 16,108 गुणित भ गेल 1,61,080 पुत्र का भगवान जन्म दिलखिन है। और महाराज धीरे धीरे संख्या बढ़ के भ गेलन हिनकर 56 करोड़। यदुवंशी के संख्या केवल 56 करोड़। ई भगवान का ठाट छलन है। 16,108 पत्नी और सबटा बच्चा समुदाय सबटा मिला के जे छे से 56 करोड़ संख्या भ गेलै। पर एतेक भैला के बावजूदो भगवान कहियो टेंशन में नहीं रहे छथिन, सदैव मस्त रहे छथि, सदैव मस्त रहे छथि। एक से एक विपत्ति एलनि। अरे राम जी के ऊपर विपत्ति कखन एलनि, जखन अयोध्या मिथिला से विवाह कऽ के जखन घर गेलखिन है ताहिके बाद हुनका ऊपर विपत्ति एलनि। पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म ले से पहिने जन्मो हिनकर भेलनि कारागार में, कष्टे कष्ट चारों तरफ से। ओतऽ से जहन नंद बाबा के ठाम मिलखिन है तो अहूठाम एक से एक अघासुर बकासुर अनेक विभत्स दैत्य सब आबि कऽ हिनका मारे के लेल चाहलकै।
पर भगवान सब का जवाब दिलकिन, सब का ठोक पीट के व्यवस्थित करने रहलकिन। कहियो इनकर मुखार बिंद मलिन नहीं भले, सदैव मस्त रहले। जावे तक वृंदावन में रहलकिन तावे तक अपन अधर पर बंसी राख के और बंसी निनाद करे सदैव मस्त रहे छै। कोना मस्त रहे छै और कोना मंद मंद मुस्कुराए छै। अभी बंसी वाली सवरिया के चरण में प्रणाम करे, भजन का आनंद ली। प्रेम से कहो श्री बंसीधर भगवान की। तेरी बंसी पे बलिहार, तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया रे मैं तो नाचूंगी, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया रे मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसी। जय हो तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। प्रेमपूर्वक ताली बजवे मस्ती में। आई मैं तो लाल चुनरिया, आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटके उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो करे आई, मैं तो करे आई 16 सिंगार रसिया रे मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, मैंने सब जग छोड़ा, तेरे लिए रे मैंने सब जग छोड़ा, मैंने सब जग छोड़ा, प्यार सा रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा, प्यार सा रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा, प्यारा सा रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा, प्यारा सा रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा, हो गया है तुमसे, हो गया है तुमसे तो प्यार रसिया रे मैं तो नाचूंगी,
अच्छे अच्छे भजन सुनने के लिए सबके पास एंड्रॉइड सेट है और सब्सक्राइब कर सकते हैं कृष्णा सिंह साहिबगंज यूट्यूब में चैनल में सारा भजन सुन सकते हैं। और फेसबुक में कृष्णा सिंह के नाम से आप फेसबुक में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में कृष्णा सिंह साहिबगंज। आप बोलिए। प्रेम से कहो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का नाम ठीक मुकुंद। मुकुंद भगवान सदैव मस्त रहे थे। तो मुकुंद का अर्थ होता मुखे कुंद समहासह, जेना कमल पुष्प पूरा नहीं खिलल है, आधा खिलल है, वही अर्ध अवस्था खिलल कमल पुष्प का जे शोभा हो तैना भगवान मंद मंद मुस्कुरात अपन संपूर्ण जीवन व्यतीत कलखिन है। और हमरा के जीवन में लेश मात्र कनियो विपत्ति पड़ जाइए तो माथा ठोक के काना लगे छी, विधाता के गैर बढ़ लगे छी। कतेक ठाम तो भगवानों के विदा कह दे छन जाओ वहाँ जहिया से पूजा कलूँ तैये सी सब भऽ रहल है। देखो ई 5टा उंगली थी मामा जी, ये 5टा उंगली थी, ये थी का ब्रह्म, ये दोसर भेल जीव, और ये 3टा जो बचल है सत रज तम। तो सत रज तम ये तीनों के निवृत्ति कखन होयत कहते सत रज तम, ये तीनों के निवृत्ति तखने भ सकैया जखन ई जीवात्मा परमात्मा से ब्रह्म से जाके मिल जाए। और जखन ई जीवात्मा ब्रह्म से जाके ना के मिल जाए छथिन तो ए मुद्रा के नाम भेल ज्ञान मुद्रा। और केओ प्रणाम जखन करे छे तो ए ज्ञान मुद्रा के द्वारा जे छे से उनका आशीर्वाद दिल जाए छे। जावे तक हम अहाँ जीवात्मा ए ब्रह्म से आबि के नहीं भेंट करब, हिनका में नहीं समाहित भऽ जाब, ताबे तक सत रज तम ए तीनों गुण के द्वारा अनेक जन्म पर्यंत हम कष्ट भोगते रहब, जन्म से लऽ कऽ अंतिम समयावस्था तक। ताहि हेतु काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर स्थिति में जय स्थिति में परल रही। जैना भगवान मुकुंद सदैव दिव्य मंद मंद मुस्कुरा चरण में खसलकिन, स्तुति कलकिन और कहे सरकार हमरा लेल की आदेश, की सेवा करी। भगवान कहे 27 दिन से सेवा केलों हमरा, अब 28वां दिन आके बुद्धि ठिकाना आयल और तो नहीं किछ चाहिए। पर देखो हम श्यमंतक मणि ले वास्ते एलों हा, और इस श्यमंतक मणि का कारण जे छै हमरा खूब बदनामी भ रही, चारों तरफ सब हमर बदनामी भ रही है। इस श्यमंतक मणि हमरा दऽ दिया। श्री जामवंत जी कहे छथिन प्रभु इस श्यमंतक मणि तो हम अहाँके निश्चित रूप से प्रदान करब, पर ई वस्तु हम जे छै श्यमंतक मणि अपन बेटी के दऽ देलियन। तो यदि हमर बात मनी हमर प्रार्थना स्वीकार करी तो हमर बेटी का पानी ग्रहण कऽ लिया, हमारा बेटी संग विवाह कऽ लिया, और दहेज रूप में श्यमंतक मणि आके हम प्रदान कर रहल छी। भगवान कहलखिन ठीक छै कोनो बात नहीं। तो भगवान एठाम दोसर विवाह केला है, और श्यमंतक मणि और जामवती जी का लऽ कऽ भगवान एला है कतऽ द्वारिका एला है। पर द्वारिका जखन एलखिन है तो विचार करे लगला भाई जामवंत के बेटी जामवती बहुत बंदरिये जकाँ लगे छलखिन हँ, स्वरूप तो बहुत सुंदर छलन ने। तो भगवान विचार करे लगला कि यदि मुख्य द्वार से हम जाए तो हमार खूब बदनामी हो जाए, बंदरिया के कतौ से पकड़ के लौन ले था। तो भगवान मुख्य द्वार से नहीं जाकर महल के जैसे से पाछा वाला जो रास्ता चले वही रास्ता से गुप्त रास्ता से जैसे अंदर प्रवेश कलखिन और रुक्मिणी जी का कक्ष में जाकर उनका बंद कर दिलखिन, और बंद कैला के बाद बाहर से छिटकनी लगा कर ताला बंद कऽ के आराम से बाहर बैस गए। तो रुक्मिणी मैया चाल के आदमी करे जखन पहुँचलखिन देखलखिन भगवान प्रभु आप अहाँ कतऽ से, कहलखिन बस कखन एलहुँ प्रभु, हमरा खबर तक भनक तक नहीं लागल। कहलखिन बस एखने एलहुँ हम।
और दौड़ के जे से रुक्मिणी मैया जलपान आदि सब आने छथिन, पंखा झेले छथिन और कहे छथिन प्रभु चलो अंदर कक्ष में बैसे छी। भगवान कहे छथिन नहीं नहीं देवी जी एहन काज नहीं करबो, कक्ष नहीं खोलब। कहलखिन से किया? कहलखिन यदि वो कक्ष वो दरवाजा खोलब तो अनर्थ भ जायत, अनर्थ भ जायत। रुक्मिणी मैया चौकली, अनर्थ कोन बात तक? कहलखिन देवी की कहब एना समंतक मणि के लेल हम गेल छलौं हँ, जामवंत जी बेटला अपन बेटी से विवाह कऽ देलथि और हुनकर बेटी एतेक सुंदर छथिन, एतेक सुंदर छथिन जे यदि अहाँ देखब तो निश्चित रूप से अहाँ बेहोश भऽ जाए। ये तो हम नहीं चाहे छी जे अहाँ बेहोशी में जाए और हम उनका दर्शन करी। ये तो अहाँ दरवाजा नहीं खोलो। माँ रुक्मिणी विचार कर लगली कि यद एतेक सुंदर छथिन, हम देखित के साथ हम बेहोश भ जायब तहन तो भगवान श्री कृष्ण का जे प्रेम छनि हमरा प्रति ओहो जे छै से कम भ जायत। तो माँ रुक्मिणी जे छै से हाथ जोड़ कऽ प्रार्थना करै छथिन, संपूर्ण दिव्य शक्ति से प्रणाम करै छथिन कि अहाँ लोकन के हम हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करै छी, ए घर के अंदर में जे विश्व सुंदरी बैसल छै ओ सुंदरी हमरा से कनी कम सुंदर भ जायत। एहि तरह से संकल्प केलखिन तो भगवान खूब प्रसन्न भ गेलखिन। कहलखिन देवी जी आप खोलू। खोलित के साथ महाराज दिव्य जे जाम्बवती छली है बानरी रूप, ओ दिव्य कन्या बन के से घर में प्रकट भ गेलखिन। प्रेम से गयो भक्तवत्सल भगवान की। और एहि तरह से लीला करैत भगवान आब जे छै तेसर विवाह सत्राजित के बेटी सत्यभामा से करै छथिन। केशवो द्वारिकामेत्य निधनं शतधन्वनः अप्राप्तिं च मणेः प्राह प्रियायाः प्रियकृत विभोः। ओ समंतक मणि और जाम्बवती दोनों को लऽ कऽ जे छै से राज्य महल में बैसलखिन हँ, राजभवन में, और सत्राजित के बजबेलखिन हँ। सत्राजित जन एलखिन हँ तो कहै छथिन जे अहाँ हमरा व्यर्थ के बदनाम केलहुँ चारू तरफ। देखो देखो समंतक मणि हम नहीं, सबटा कहानी राम कहानी सुना देलखिन जे कोना कोना जे छै से कांड भेल और अहाँके भाय मारल गेलथि और हम कोना कोना युद्ध कऽ केलहुँ। अगर अहाँके विश्वास नहीं तो प्रमाण रूप में यह जाम्बवंत जी के बेटी जाम्बवती छथिन, इनको से अहाँ पूछि सकैत छियै। तो महाराज तखन ई बात कहलकनि तो जतेक प्रजा ओहिठाम बैसल रहथिन सब प्रजा सुनला, सब कहऽ लगलथि कि हम तो पहिने कहै छलियनि हँ जे ई तो स्वयं भगवान छथि और वो भगवान पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म जे छै वो कतौ चोरी करथिन, इनका कोन चीज का अभाव छै। देखो समाज जे होइ छै कखन बदलता, कखन पक्ष और कखन विपक्ष होता हुनकर कोनो गारंटी नहीं छै। कखन अहाँ साथ में छथि, कखन दोसर के साथ लऽ लेता, कोनो गारंटी नहीं। एखने भगवान के खूब निंदा भऽ रहल छलनि किछु दिन पहिने, पर समंतक मणि आनलखिन तऽ अनित के साथ कहै छथिन जे हम तो पहिने से कहै छलियै जे भगवान ई काज नहीं कऽ सकै छथि। एहि तरह से बदनामी तो दूर भेलनि, पर जतऽ भगवान कृष्ण के गैर भेटै छलनि नित्य निरंतर सुंदर से सुंदर गैर, से आब सब प्रजा गैर जे छै से सत्राजित के देवऽ लागल। ई तो बड़ा दुष्टि है। भगवान श्री कृष्ण का व्यर्थ में ये बदनाम केलक। महाराज सत्राजित जतऽ निकले तते उनका बदनामी भेटनि, बड़ा दुखी भऽ गेला। एक दिन एकांत में आबि कऽ भगवान से प्रार्थना करै छथिन कि भगवान संपूर्ण द्वारिकावासी हमरा गैर पड़ि रहल छै। भगवान कहलखिन एहिमे हम की करी? कहलखिन सरकार यदि अहाँ चाहब तऽ मैं मुक्त भऽ जायब एहि गैर से। तऽ की कहलखिन हमर बेटी है सत्या, सत्या से जे छै से अहाँ विवाह कऽ लिअ और यदि हुनका से अहाँ विवाह कऽ लेब, सत्या ने सत्यभामा, यदि हुनका से अहाँ विवाह कऽ लेब तऽ निश्चित रूप से अहाँ से संबंध हमर स्थापित भऽ जायत और जखन अहाँ से संबंध स्थापित भऽ जायत तऽ हमरा कियो नहि गैर पड़ता। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। तऽ एहि तरह से भगवान कहलखिन ठीक छै एवमस्त, विवाह केलखिन और विवाह केलखिन तऽ विवाह कैला के बाद जे छै विदाई में जे छै सत्राजित कहलखिन ई जे छै समंतक मणि अहाँ लऽ लिअ। पर भगवान कहै छथिन नहीं नहीं, ई समंतक मणि लेब तऽ तैयो हमर प्रजा में बदनाम होयत कि देखियो लोभ के कारण जे छै से हुनका बेटी से विवाह केलखिन और जे न केन प्रकारेण समंतक मणि लऽ टा लेलखिन। तो भगवान कहै छथिन समंतक मणि हम नहीं लेब, ई समंतक मणि अपना लग राखू, पर हाँ प्रजा के कल्याणार्थ जे छै 8 बार रोज ई स्वर्ण दै छथि, ओ स्वर्ण जे छै से हमरा कोष में खजाना में जमा कऽ दियौ। जेना कि गाय तऽ अहाँ पोसू, गोबर अहाँ राखू,
पर जे माल निकले दूध से सब दिन हमारा घर पर पहुंचा दिया। प्रेम से कहो भक्तवत्सल भगवान की। कई तरह से भगवान तो दोसर विवाह भेलन, तेसर विवाह भगवान अर्जुन के साथ मिलकर इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली पहुंचलखिन हैं। दिल्ली का ऐतिहासिक नाम शास्त्र के अनुसार नाम इंद्रप्रस्थ, विशुद्ध नाम दिल्ली ने इंद्रप्रस्थ। हम सब तो एखनो जाइ छी संकल्प करै छी ते इंद्रप्रस्थ क्षेत्रे अमुक स्थाने एना कऽ हम सब संकल्प करै छी। तो ओहि इंद्रप्रस्थ में जखन यमुना के तट पहुँचलखिन हँ और रथारूढ़ भऽ कऽ भगवान अर्जुन के साथ जा रहल छलथि हँ कि तखने देखलखिन एकटा कन्या जे छै से दिव्य आसन लगा के जे छै से आराधना कऽ रहल छै। भगवान श्री कृष्ण को दूरी से नजर पड़लनि तो अर्जुन से कहै छथिन महाराज अर्जुन रुको रुको। कहलखिन की भेल सरकार? देखो तो यमुना तट पर ई कन्या के समाधि में स्थित छै। तो भगवान का आज्ञा भेटलनि तो महाराज अर्जुन रथ से उतर कर और कन्या के पास गेलखिन हँ और कन्या से प्रश्न करे छथिन का त्वं कस्यासि शुश्रोणि कुतोषे किं चिकीर्षसे मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्वं कथय शोभने। हे देवी का त्वं आंखें ठिको और कस्यासि शुश्रोणि कुतोषे किं चिकीर्षसि। आगे गौर कत भेल और एठाम ई जे छै से एकांत नितांत में यमुना के तट पर की कऽ रहल छी। जनी प्रश्न केलखिन हँ तो देवी बजली है कालिंद्यो उवाच अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छते विश्वम्भरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। ये देवी परिचय दे छथिन। आइए स्वागत है आप लोगों का। देखिए आप लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं, 180-90 किलोमीटर है। जय श्री राम जय श्री राम। बैठ जाइए सभी आराम से। और मुजफ्फरपुर से इतना प्रेम है हम लोगों का, जैसे हमारे गांव में हमारे 2-4 लंगोटिया यार हैं वैसे ही हमारे लंगोटिया यार की तरह हैं। और इनके गांव में प्रतिवर्ष नवरात्रि में जाता हूँ। और इतना ही नहीं, आज से 10 साल 12 साल पहले जब मैं पहली बार आपके गांव गया तो पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ तो मैं ही आचार्य बन के गया था। तो पहली बार तो कुछ नहीं, दूसरी बार जब मैं पहुंचा तो दूसरी बार गांव वालों ने कहा कि आपको कथा सुनानी है। अब जैसे गांव वालों ने कहा कि कथा सुनानी है तो मेरी तो हवा निकल गई। मैं कथा, क्योंकि कथा कभी कहे ही नहीं थे, कथा आती ही नहीं थी हमें। मेरा हालत पस्त कि कथा सुना। हमने कहा कि भाई मुझे कथा होता नहीं आते, मैं कथा होता नहीं सुना पाऊंगा। नहीं सुनाना पड़ेगा। हमने कहा आती ही नहीं तो मैं सुनाऊं क्या आपको? भाई कोई जब आएगा तभी तुम कहेंगे। गांव वालों ने कहा, 2-4-10 लोग थे, आप ही लोग सब हैं, और भी थे। लोगों ने कहा चाहे आप गाली दीजिए पर मंच बनवाता हूं और मंच पे बैठ करके गाली दीजिए। जो बोलना है वही बोलिए, उल्टा सीधा जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। अब मेरा तो एकदम मेरी खटिया खड़ी। कितनों कहते रहे कि नहीं नहीं कथा होगी। और एक व्यक्ति हैं, उन्होंने माइक ले लिया, माइक लेकर के बोले आज जो है श्री अयोध्या धाम से पधारे हमारे महान विद्वान आचार्य जी महाराज के मुख से आप शाम को जो है भागवत भगवान की कथा श्रवण करेंगे। अब वो अनाउंसमेंट सुन के तो मैं एकदम से और हिल गया। पहले कभी कथा बोला ही नहीं था। और मंच बन के तैयार हो गया, माइक साउंड की सारी व्यवस्था थी ही, सब कुछ तैयारी हो गई। और ज्यों-ज्यों तैयारी बढ़ती जा रही थी त्यों-त्यों मेरा धड़कन बढ़ता जा रहा था। तो होगा क्या? पिताजी हमारे मुंबई में रहते थे, उस समय उनको फ़ोन किया कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है। तो पिताजी बहुत तेज डांटे, बोले देखो जब मौका मिले तो मौका चूकना नहीं चाहिए। जो अवसर का लाभ उठा ले वही महान है। ये पिताजी के शब्द हैं। हमने कहा मैं कैसे अवसर का लाभ उठाऊं? जब मुझे कथा आ ही नहीं रही तो मैं बोलूं कैसे? बोले क्या नहीं आता है तुमको? सब आता है। और देख लो अभी मौका है, हिम्मत जुटा लो। नपुंसक जैसा काम मत करो, ऐसे शब्द बोले थे। नपुंसक जैसा काम नहीं करो, मर्द हो मर्द की तरह बात करो। और तुम्हें बोलना है कथा, पढ़ो, तैयारी करो।
हमने कहा ना मैं कोई पुस्तक लाया हूँ ना कुछ हमारे पास है, तो मैं कैसे तैयारी करूँगा। बोले चाहे जैसे भी होता है तैयारी तुम करो। वो छोटी सी फूस की कुटिया थी, अब तो वहाँ मकान बन गया। मेरे लिए ही मकान बना है, 2 रूम है, लैट्रिन बाथरूम सब है, बढ़िया मंदिर बन गया है। वहाँ श्री मोतीराम बाबा, बहुत सिद्ध मोतीराम बाबा हैं, और यहाँ से भी, इस क्षेत्र से भी मोतीराम बाबा के पास जाते हैं वहाँ अपनी मनोती पूर्ति के लिए। बहुत सिद्ध है मोतीराम बाबा। तो मैं मन ही मन कुटिया में बैठे बैठे मोतीराम बाबा से करने लगा, मोतीराम बाबा अब क्या होगा। और एकदम थर थर मन कांपे, हृदय कांपे, क्या होगा नहीं होगा। और हमको जो बोलना था, हमने 1-1.5 घंटे का तैयारी की अपने हिसाब से कुटिया में, घूम घूम के ये बोलना है, ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है। सारी तैयारी किया कि मैं 1-1.5 घंटा तो बोल ही लूँगा। और जब मंच पे गए, आसन लगा करके माइक लगा, और कम से कम सामने ज़्यादा नहीं 50-60 लोग, और 50-60 लोगों को जब मैंने देखा तो अंदर ऐसा लगा कि कोई चीज़ घुसा इधर से, और घुसा तो घुसते घुसते नीचे 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 आते आते कमर तक आया। और कमर के बाद फिर ऐसा पसीना चला मेरा कि लगता था कि कोई पानी डाल दिया है। पूरा पसीना से एकदम लथपथ हो गए, हालत खराब मेरा। और मैं नेत्र बंद करके किसी तरह हिम्मत जुटा करके मैं बोलने लगा, गजा ध्यान गजाननम भूत गणादिसेवितम। इतना बोलने के बाद मैं आगे भूल गया कि क्या बोलना है। हम कहे हे भगवान ये क्या हुआ, गजाननम भूत भूल गए, जब मैं हजारों लाखों बार बोल चुका हूँ। फिर हम गणानंद्वा गणपति ग्वंग वेद मंत्र शुरू किए, वो भी आधे पे भूल गए। हम कहे तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, सारा का सारा भूल रहा हूँ मैं। और बोलते बोलते अचानक जो है गले में ऐसा लगा कि जैसे कोई ब्लेड मार दिया। ये सत्य घटना, अपनी घटना बता रहा हूँ मैं, प्रत्यक्ष घटना इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों के मत। ऐसा लगा गले में जैसे कोई ब्लेड मार दिया हो, और वो आवाज ही नहीं निकल रहा था। एकदम गूंगा जैसा मेरा हाल हो गया, और केवल सब डर था, भय था। और फिर किसी तरह से मैं बोला, और बोला तो उल्टा सीधा क्या बोला, और जितने मैं बोलता जा रहा था उतने मेरी जो है हवा निकलती जा रही थी, हालत खराब हो रहा था, पस्त में एकदम पस्त हो गया। और शायद 10-20 मिनट या 15 मिनट में बोला, मैं हाथ जोड़ के वहीं से बोला, अब मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझे नहीं आती है कथा। हाँ, इतना कह के हम उतर गए। जब उतरे और खड़े हुए, तो खड़े होके जब चले तो लगता था कि हम गिर ना जाए। शरीर एकदम लगा ऐसे कमजोर हो गया, शरीर में दम ही नहीं। मैं किसी तरह से कुटिया में गया, कुटिया में जाते ही कुर्ता खोला, धोती खोल के फेंका, गमछा लपेटा, पैर फैला के खूब लंबी लंबी सांस लिया। ऐसा लगा कहाँ हम जेल में कैद हो गए थे। पूरे गांव वाले मिल के ऐसा लग रहा था जैसे हमको मार कर रहा है हमारे साथ। और सांस लिया, और फिर रात वहाँ से आने के बाद तो पूरी रात जो है हमने कहा तो भारी बेइज्जती हुई हमारी। साधारण बेइज्जती नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले गए थे तो खूब जय जयकार हुआ था। अचानक से सब लिपापोती हो गया कथा न कहने के कारण, और मैं बड़ा दुखी हो गया। रात भर मैं उठा और रात भर मैं पढ़ता रहा। हमको कल कोई प्रसंग बोलना है तो प्रसंग की तैयारी कैसे करूँगा। रात भर तैयारी हमने की, और तैयारी करके उस दिन फिर मंच पे बैठे तो उस दिन हिम्मत लगा के बैठे। उस दिन भी बैठे थे, 1-2 श्लोक ध्यान करते करते भूल गए। हमने कहा कोई बात नहीं, जो भूल गए उसको छोड़ दिए। पिताजी से रात में बात की, पिताजी बोले जो न याद हो उसको छोड़ ही दो, उस पर जोड़ मत मारो, याद नहीं आएगा। तो वही किए, जो भूल जाए उसको छोड़ दें। फिर दूसरा मन में ये भी था कि यहाँ कोई जानने वाला तो है ही नहीं। और पिताजी बोले कि देखो जब कथा मंच पे बैठो तो अपने से आगे समझो कि जो भी बैठा है किसी को कुछ नहीं आता, जो आता है हम ही को आता है। उन्होंने हिम्मत बढ़ाने के लिए ऐसा कहा। पर गुरुजी को भी फ़ोन करते थे, तो गुरुजी को मैंने फ़ोन पे कहा कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, और बाबूजी हमारे ऐसा ऐसा बोले। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिएगा, ये मत सोचेगा किसी को, बाहर चले जाइए, ऐसा मत सोचना। ये सोचना कि हनुमान जी महाराज हमारे बैठे हैं श्रोता बन के। क्यों? क्योंकि कथा रस के रसिक हैं श्री हनुमान जी महाराज। राम कथा सुनिबे को रसिया, परम रसिक है। इसीलिए हनुमान जी बैठे हैं यह मान करके, हनुमान जी आप कृपा करना, और हनुमान जी का ध्यान करते हुए तुम बोलना सारा अच्छा का अच्छा बढ़िया कथा बोल ले जाओगे। गुरु जी ने बहुत बढ़िया रास्ता दिया, और मैं कथा बोलना प्रारंभ किया तो उस दिन मैं 1.5-2 घंटा ठीक ठाक बोल ले गया। सब ये लोग खूब सब, अरे महाराज जी बहुत सुंदर, जय जय हो गया, खूब उत्साह बढ़ाए। किसी ने आप लोगों ने ये नहीं कहा कि कथा बेकार हुई,
तब ने उत्साह बढ़ाया तो मेरा मनोबल बढ़ा। मैंने सोचा अब कल जो है मैं सुदामा चरित्र बोलूँगा, तो फिर मैं सुदामा चरित्र को तैयार किया और फिर दूसरे दिन सुदामा चरित्र बोला। तो जो संख्या 100-200 की थी वो संख्या 200-300-400 में चली गई। मेरा मनोबल बढ़ता गया, मैं कथा कहता गया और कथा के बीच बीच में मैं बोल देता था कि मैं तो इस बार किताब कुछ लाया ही नहीं कि मैं कथा सुनाऊं बढ़िया से। तो आप लोगों ने सब मिल करके, यही भागवत जी हैं, ये आप सबों ने मिल करके, संपूर्ण ग्रामवासी मिल करके भागवत जी खरीद के दिया और बोले महाराज जी ये भागवत जी आपको दे रहा हूँ, संपूर्ण गांव वाले मिल करके इस भागवत जी को पढ़ करके बढ़िया से तैयार करके अगले साल आपको भागवत जी की कथा यहाँ होनी है, ध्यान रखिएगा। मैं भागवत जी लिया और मैंने वहाँ माइक पे बोला जब तक ये पुस्तक चलेगी मैं इसी पुस्तक से हर जगह कथा बोलूँगा, ये मैं वचन देता हूँ और तैयारी करूँगा। और वही पुस्तक है, ये आप ही के गांव के हैं ये पुस्तक भागवत जी संस्कृत वाले। और मैं फिर अयोध्या जी गया, अयोध्या जी में फिर मुझे कैसे कथा बोलना है, फिर मैं भूत की तरह लग गया। उस समय मैं घर द्वार आना छोड़ दिया, पत्नी के मन में चिंता कि कहीं ये साधु न बन जाए, कहीं हमें छोड़ न दे, लेकिन हम लगे रहे 2-2.5 साल तक लगातार। उस समय हम घर आए ही नहीं। आप लोग आए इसलिए ये बातें सामने आ गई, नहीं तो बातें नहीं आती सामने। खूब परिश्रम किए, खूब पढ़े, तैयार किया, तैयार व्यार करके फिर तीसरे साल जब आए तो भागवत जी कथा बोले। तो प्रथम स्कंद से लेकर के महात्म्य और प्रथम स्कंद से लेकर के चतुर्थ स्कंद तक बोले, 9 दिन तक बोले इसी पे। इस तरह से तैयारी हमने किया। फिर दूसरी बार गए तो चतुर्थ स्कंद से लेकर के षष्ठम स्कंद तक हमने कथा बोली, तैयार किया। तो आप लोग कहने लगे कि महाराज जी भागवत जी कथा कर देते हैं, कंस को मारते नहीं, इसीलिए गांव में उपद्रव मचा रहता है। तो हमने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इस अपने मन की भ्रम की बात है। हमारी जहाँ तक तैयारी थी हमने वहाँ तक कथा कह दी। बोले नहीं इस बार पूरी कथा कहिए कि ठीक है। तो फिर षष्ठम स्कंद से द्वादश स्कंद तक कथा हमने तैयारी की और आपके यहाँ व्यवस्था बनती गई, एक से एक कथा होती गई। और फिर उसके बाद हमारे जी युवा वर्ग हैं, चंदन जी हैं, हप्पल भैया हैं और ये नागेंद्र जी हैं, ये तीनों, एक और कोई थे, आप ही लोग 3 थे, 3 ही थे, 3 थे। तीनों ने मन में ठान लिया, हमसे बोले महाराज जी इच्छा हो रही कि मैं भागवत जी की कथा करवाऊं और आप कथा कहिए और ऐसी ऐसी व्यवस्था करें। हमने कहा ठीक है करो आप व्यवस्था। और महाराज इस बार जो कथा का डेट दिया गया था उसी कथा से शायद 10 दिन पहले खूब जबरदस्त बड़ा बड़ा पत्थर गिरा और जितने गांव में जो है एल्वेस्टर वाला घर था वो सारा का सारा खपड़ा फूट गया। अब ये लोग बोले जिनके यहाँ मैं जाता हूँ कि भाई चंदा दो, तो कोई चंदा दे ही नहीं रहा है महाराज जी, अब क्या होगा, पैसा इकट्ठा ही नहीं हो रहा था। और आप लोगों ने पोस्टर बैनर सब छपवा लिया और फेसबुक पे भी पोस्ट हो गया। हमने कहा तो बड़ी बेइज्जती वाली बात होगी। हमने कहा देखो चाहे कुछ भी हो जाए कथा तो होनी है, चिंता नहीं करो। तो हमारे पास भी उस समय इतना पैसा नहीं, उस समय इतना नहीं कमाते थे, पढ़ते थे। तो 20,000 रुपया था मेरे पास, मैं पूरा का पूरा 20,000 ले लिया। हमने कहा ऐसा है तुम लोगों के पास कितना है, तो आप लोग बताइए, इतना नहीं इतना, हमें याद नहीं है। और 20,000 रुपया जो मेरे पास था वो लेकर के मैं गया और एक दिनेश जी हैं, मैंने उनके पास रख दिया। हमने कहा 20,000 आपके पास है, कम पड़ेगा भागवत जी में, तो आपसे जब मांगूंगा तब आप मुझे दे देना। और कथा शुरू हो गई। वो कथा हमारी सबसे अच्छी कथा रही, क्योंकि स्टेज को आप लोगों ने और मैंने खुद भी, हाँ मुकेश जी उसमें थे, हाँ मुकेश जी साथ में थे। बहुत बढ़िया मंच मिला और बहुत बढ़िया रात भर हम लोग सजाए। मैं अयोध्या से ही फूल खरीद के लाया था और उस मंच को सजाया गया और सजा करके रात भर जग करके सजाए। और सजाने के बाद तो सब अपने अपने घर चले गए, हम पर रात भर हम पढ़ते रहे कि कल कथा बोलना है, बढ़िया से बोलना है भाई, मंच बहुत बढ़िया बनी है तो उसी हिसाब से कथा कहनी है। और लाइव ये लोग मोबाइल से लाइव करने लगे। कथा होती गई और 8 दिन की कथा थी। 8 दिन कथा जो है भागवत जी की कथा हुई। मुकेश जी भी साथ में थे। खूब आनंद आया, खूब आनंद लुटे हम लोग। और उस समय ये लोग इतना बदनाम हुए थे कथा शुभारंभ से, इन लोगों का नाम रख दिया था, हमें गांधी जी बना दिया सबने। गाँव में 2-4 खुरापाती हर जगह होते हैं, तो हर जगह 2-4 जो खुरापाती होते हैं उन खुरापातियों ने हमको गांधी जी बना दिया। और गांधी जी के इनके ये 3 थे तो इनके 3 बंदर बना दिए, ये गांधी जी के 3 बंदर। और गांधी जी के 3 बंदर चला है भागवत जी कथा करने के लिए। तो हम लोग तो आप लोग तीनों हरास थे एकदम कि कैसे होगा। हमने कहा सब होगा, चिंता नहीं करो, हमें दक्षिणा चाहिए ही नहीं,
रहे मुकेश जी को दक्षिणा देना ही है, तो उतनी व्यवस्था हम 20,000 रुपया लेकर आए, इनको हम दे ही देंगे। आप रहे और एक तबला वादक रहे और कम उस समय दक्षिणा मिली थी इनको। इस तरह से कथा हो गई और कथा हुई थी, इतनी कथा हुई और चौथे दिन नहीं 5वें दिन से इतना आनंद आया। भागवत भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पूरे गांव वाले उमर घुमर करके आने लगे और जबरदस्त भीड़ हुई। और रुक्मिणी विवाह के दिन तो जितनी जगह थी वहां पे पूरा का पूरा भर गया। और उसी समय से मेरे अंदर कथा कहने की ललक आप लोगों ने पैदा किया है और आपके ऋण से हम लोग ऋण नहीं हो सकते कभी जी। हाँ, गांव का नाम है मुजफ्फरपुर और गांव का मुजफ्फरपुर में कुलेसरा गांव है। सोनबरसा धाम वहीं पे है, वहीं पे मरचा मार्केट है और गोबर सही भगवानपुर गोबर सही, उससे आगे जाएंगे तो कुलेसरा गांव है। तो ये भागवत जी की जो मैं कथा कह रहा हूँ ये आप लोगों की कृपा है और मोतीराम बाबा की कृपा है। वहाँ हम रात भर पढ़ते थे, मोतीराम बाबा से मांगते थे कि हे मोतीराम बाबा, ब्राह्मण है मोतीराम बाबा, वहाँ के ब्रह्म बाबा हैं, उनसे कहते थे कि अब जा रहा हूँ मंच पे, आप लज्जा रखना। और ऐसे करके मंच पे जाते थे, कथा होती थी और जब उतरते थे तो आप लोग कहीं भी ये नहीं कि आपने ये गलत बोला, गलत तो बोलता था, लेकिन आप लोग उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छी कथा, और उत्साह बढ़ते बढ़ते आज मैं कथावाचक बन गया। और आप लोगों का प्रेम स्नेह इतना है कि आप लोगों को खबर लगी कि मैं यहाँ आया हूँ तो मिलने के लिए, शायद यहाँ से मुजफ्फरपुर 170-80 किलोमीटर होगा, मिलने के लिए ये लोग वहाँ से यहाँ तक चले आए हैं, गाड़ी से 4 व्हीलर से आए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, आए, बहुत अच्छा लगा। और एक गाना है, नहीं बोलना चाहता हूँ, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, भजन है। तो भगवान ऐसी कृपा बनाए रखें और आप लोगों का तो मैं ऋणी हूँ ही, आप लोगों के ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता हूँ। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोगों का प्रेम स्नेह बना है और ये प्रेम स्नेह बनी रहे, यही भागवत जी से मंगल कामना करते हैं। प्रेम से कहो भक्तवत्सल भगवान की। तो अभी कथा पर हम सब चले। महाराज अर्जुन, भगवान के कहला पर महाराज अर्जुन जे छाए थे कोई देवी जी के पास पहुँचलकिन और पूछलकिन अहाँ के थी को वहाँ के परिचय की। तो देवी जी बजली कि अहम देवश्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छते विश्रम्भरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। हे अर्जुन, अहम देवश्य सवितुर दुहिता, सवितुर मतलब हम सूर्य नारायण का पुत्री थी की और हमारा नाम कालिंदी थी और नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का अपन पति रूप में पावे वास्ते यमुना के तट बैस के हम हुनकर आराधना कर रहा छे। महाराज अर्जुन जी भगवान कृष्ण के तरफ देखलखिन और खिलखिल कह के हंस गेलखिन और कहे छथिन कि महाराज प्रभु, आइ काल्हि अहाँके बृहस्पति खूब उचगर भऽ के चलि रहल छै, यो अहीं से विवाह करे ले बैसल छै। महाराज खूब धूमधाम से फेर जे छै से कालिंदी के संग हिनकर विवाह भेलनि हँ। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। और आगा कथा अबैया कौशल देश के राजा छला नग्नजीत, जिनकर बेटी छली सत्याजीत। ए नग्नजीत नाम के जे राजा छलै महान विद्वान छला, पर एक नग्न नाम का राक्षस छल, फिर राक्षस का वध कलक, इनकर नाम नग्नजीत पड़ गलन। जे नग्न नामक राक्षस के जितल तो नाम इनकर नग्नजीत पड़ गलन। तो नग्नजीत के एक बिटिया छलखिन है सत्या, बहुत सुंदर, पर इनकर संकल्प बड़ा कठोर और भयंकर छल है। ई संकल्प ई छल, नग्नजीत राजा के एठम 7टा बरद छले है बैल। ओ 7 बरद जे छै से एक नंबर का खूंखार और बदमाश। इनकर संकल्प छलन जे एक साथ 7 बैल के जे नहीं थे दे हुनका जे अपना बेटी के जे छै से हुनका संग हम विवाह कऽ देबै। तो भगवान जे छै से अदृश्य रूप में 7टा रूप धारण, एक रूप से एकटा देखा पड़े छथिन और 6टा रूप और धारण कऽ के अदृश्य रूप में एक साथ जे छै 7 बैल के नापि देलखिन हँ। महाराज नग्नजीत खूब प्रसन्न भेलखिन हँ और दिव्य खूब धूमधाम से भगवान के नग्नजीत संग देवी संग भगवानक विवाह भेल।
नग्न जिन्नाम कौशल्य आशेद राजा धार्मिकः तस्य सत्या भवत् कन्या देवेनाग्न जितेन्द्रपा। और पुनः भगवान के एक विवाह और भेलन है। कहे छथिन बिंदु और अनबिंदु नाम के दूटा भाई छलै और हिनकर बहन के नाम छलन मित्र वृंदा। ए मित्र वृंदा के जे छे दोनों भैया स्वयंवर करा के विवाह करावे के तैयारी में छलखिन, पर मित्र वृंदा भगवान के श्रवतो भावे समर्पित छलखिन है। तो स्वयंवर से छे से भगवान ए मित्र वृंदा का अनलखिन और हिनको संग विवाह कैले थे। एहि तरह से इनका ई सातम विवाह भेल। और वसुदेव के बहन छलखिन श्रुत कीर्ति, ई अपन बेटी भद्रा के विवाह जे छे से भगवान श्री कृष्ण से केलखिन। किया तो भगवान श्री कृष्ण का वासुदेव के बहन जे छलखिन श्रुत कीर्ति, वो भगवान श्री कृष्ण का अपन बेटा जका माने छलखिन है। पर विचार कर लगली कि हमर तेहन सौभाग्य नहीं कि इनका हम अपन बेटा बना सकी, पर बेटा नहीं कोनो बात नहीं, इनका अपन दामाद हम बना ली। अपन बेटी से यदि इनकर विवाह कऽ देबनि हमर दामाद बन जेता। और दामाद और बेटा में अंतर की होइ छै, तो खूब धूमधाम से अपन बेटी के विवाह भगवान श्री कृष्ण से करा देलखिन है। ई सातम विवाह भेल। और अष्टम विवाह लक्ष्मणा नाम के कन्या से विवाह केलखिन है। कोना स्वयंवर ओहूठाम छल और ऊपर में से एकटा मछली टांगल गेल और नीचा में जल राखल गेल। ओहि जल के छाँव में मछली का आँखि का देख के, बिना मछली के देखने छाँव में मछली के देख के ऊपर जे निशान मारि को मछली के नेत्र के जे से बेध दे, हुनका संग अपन बेटी के विवाह करब, ई शर्त। तो भगवान जे बड़ा कौशल पूर्वक ई कार्य केलखिन है। और अष्टम जे से लक्ष्मणा नामक कन्या से विवाह भेलन है। प्रेम से कहियो दुल्हा दुल्हिन सरकार की जय। आगे कथा अबैया नरकासुर नामक दैत्य छल। नरकासुर नामक दैत्य ई भौमासुर के पुत्र छल है, या अर्थात भूमि देवी का ई पुत्र छला है नरकासुर। और इनका भौमासुर से कहल जाय छलन है। पर ई बड़ा दुष्ट छल है। देवता का माँ छथिन अदिति। ए अदिति मैया लग एक कुंडल छलन है। एहि कुंडल का प्रभाव छल जे एहि कुंडल का धारण करता ओ कहियो बूढ़ नहीं भ सके छै, जवानी बनल रहते और उनका जीवन में कहियो जे छै कोनो चिंता फिकर नहीं हेतै। एहि कुंडल की प्रभाव और भी अनेक गुण छलै कुंडल में। तो ई भौमासुर जे छै एक दिन अदिति मैया के कान से जबरदस्ती ओ कुंडल छीन के लेलक। और ओतबे नहीं, धीरे धीरे जतऽ सुंदर कन्या देखा पड़े अपन दूत के भेज के जे छै से अनेकों कन्या का हरण कऽ कऽ अपना राज्य में ही राख। एक राज्य का नाम छल प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर के राजा छल नरकासुर भौमासुर। तो महाराज जी कन्या का पकड़ का आना और एना का कन्या पकड़ का आने तो 16,100 कन्या की पकड़ कर रखनी छल। और विचार करे छल कि आप एक साथ 16,100 कन्या से विवाह करब। पर ई खबर जखन भगवान के लगलन है तो भूमि देवी का अपना संग लऽ कऽ विदा भेलखिन है सत्यभामा। ये भूमि के स्वरूप थी। तो सत्यभामा का अपना रथ पर आरूढ़ केलखिन और युद्ध करे वास्ते पहुँचलखिन है। पर जखन ही जे से मुख्य द्वार पर प्रवेश कर लगलखिन तो मोर नामक दैत्य, एक 5टा सिर छल। मोर नामक दैत्य से भगवान से युद्ध करे तैयार भेल। भगवान सेहो युद्ध केलखिन और युद्ध में अपन सुदर्शन चक्र से 5टा सिर जे से काटि देलखिन है। तो भगवान मोर नामक दैत्य का वध कैला, हिनकर नाम पड़ल मुरारी। प्रेम से कहियो श्री मुरारी भगवान की जय। और एहि तरह से फिर पुनः नरकासुर से युद्ध भेल, भयंकर युद्ध भेल और नरकासुर के सेहो अपन धाम भगवान प्रदान केलखिन, मारल गेली। अब 16,100 जे कन्या छली कारागार में बंद, हुनका सबके मुक्ति भेटलनि। तो ओ सब भगवान के जखन दिव्य आभा प्रभा सुंदर स्वरूप के देखलखिन तो मंत्र मुग्ध भ गेली है। हाथ जोड़ के सब चरण में प्रणाम केलखिन। भगवान कहै छथिन देवी आप कन्या अहाँ सब छै से अपन अपन घर जाओ। पर समस्त देवी कहलखिन कि भगवान आब हम घर कोन मुँह से जाए, और यदि घर में जाए तो समाज सब हमरा स्वीकार नहीं करता। क्या
ये हरण कौ के दुष्टन ने छल हमरा प्रति सबके नियत खराब रहता है। सब जे छै से एकटा हे दृष्टि से हमरा देखता ताहि हेतु हमर सभक इच्छा है कि अहाँ जे छै से हमरा सबके अपना लिया। तो काम बस नहीं, कृपा बस भगवान जे छै से एक साथ जे छै 16,100 कन्या से जे छै से दिव्य विवाह केलखिन। तो हिनकर विवाह कते भऽ गेलनि? 16,108 पटरानी भऽ गेलनि। प्रेम से कहियो श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। और 16,108 प्रत्येक रानी से 10-10 टा पुत्र का जन्म दिलखिन है और एक टा बेटी का जन्म दिलखिन है। तो 16,108 गुणित 16,108 गुणित भऽ गेल 1,61,080 पुत्र का भगवान जन्म दिलखिन है। और महाराज धीरे धीरे संख्या बढ़ के भऽ गेलनि हिनकर 56 करोड़। यदुवंशी के संख्या केवल 56 करोड़। ई भगवान का ठाठ छलनि है। 16,108 पत्नी और सबटा बच्चा समुदाय सबटा मिला के जे छै से 56 करोड़ संख्या भऽ गेलै। पर एतेक भैला के बावजूदो भगवान कहियो टेंशन में नहीं रहे छथिन, सदैव मस्त रहे छथि, सदैव मस्त रहे छै। एक से एक विपत्ति एलनि। अरे राम जी के ऊपर विपत्ति कखन एलनि? जखन अयोध्या मिथिला से विवाह कऽ के जखन घर गेलखिन है ताहिके बाद हुनका ऊपर विपत्ति एलनि। पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म ले से पहिने जन्मो हिनकर भेलनि कारागार में, कष्टे कष्ट चारों तरफ से। ओतऽ से जहन नंद बाबा के ठाम मिलखिन है तो अहूठाम एक से एक अघासुर बकासुर अनेक विभत्स दैत्य सब आबि कऽ हिनका मारे के लेल चाहलकै। पर भगवान सबका जवाब देलखिन, सबके ठोक पीट के व्यवस्थित केने रहलखिन। कहियो हिनकर मुखारविंद मलिन नहीं भेलनि, सदैव मस्त रहलथि। जावे तक वृंदावन में रहलखिन तावे तक अपन अधर पर बंसी राखि कऽ और बंसी निनाद करैत सदैव मस्त रहै छथि। कोना मस्त रहै छथि और कोना मंद मंद मुस्कुराए छथि। अभी बंसी वाले सवरिया के चरण में प्रणाम करे भजन का आनंद ली। प्रेम से कहियो श्री बंसीधर भगवान की। तेरी बंसी पे तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया रे मैं तो नाचूंगी, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया रे मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मैं तो करे आई, मैं तो करे आई 16 सिंगार रसिया रे, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, मैंने सब जग छोड़ा, तेरे लिए रे मैंने सब जग छोड़ा, मैंने सब जग छोड़ा, प्यार सा रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा, प्यार सा रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा, प्यारा सा रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा, प्यारा सा रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा, हो गया है तुमसे, हो गया है तुमसे तो प्यार रसिया रे, मैं तो नाचूंगी, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, बड़े गोप की नई रे नवेली, आयो करने को, आई हूँ करने को ओ मनोहार रसिया रे, मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया रे, मैं तो नाचूंगी, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। और भी अच्छे अच्छे भजन सुनने के लिए सबके पास एंड्रॉइड सेट है और सब्सक्राइब कर सकते हैं कृष्णा सिंह साहिबगंज यूट्यूब में चैनल में सारा भजन सुन सकते हैं, और फेसबुक में कृष्णा सिंह के नाम से आप फेसबुक में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में कृष्णा सिंह साहिबगंज। आप बोलिए। प्रेम से कहो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का नाम ठीक मुकुंद, मुकुंद भगवान सदैव मस्त रहे थे। मुकुंद का अर्थ होता मुखे कुंद समहासह, तेना कमल पुष्प पूरा नहीं खिलल है, आधा खिलल है, वही अर्ध अवस्था खिलल कमल पुष्प का जे शोभा हो तैना भगवान मंद मंद मुस्कुराए अपन संपूर्ण जीवन व्यतीत कलखिन।
और हमरा के जीवन में लेश मात्र कनियो विपत्ति पड़ जाइए तो माथा ठोक के काना लगे छी, विधाता के गैर बढ़ लगे छी। कतेक ठाम तो भगवानों के विदा कह दे छन, जाओ वहाँ जहिया से पूजा कलौं तहिए सी सब भ रहल है। देखो ई 5टा उंगली थी मामा जी, ई 5टा उंगली थी, ई थी का ब्रह्म, ये दोसर भेल जीव, और ये 3टा जो बचल है सत रज तम। तो सत रज तम ये तीनों के निवृत्ति कखन होयत? कहे छथिन सत रज तम ये तीनों के निवृत्ति तखने भ सकैया जखन ई जीवात्मा परमात्मा से ब्रह्म से जाके मिल जाए, और जखन ई जीवात्मा ब्रह्म से जाके ना के मिल जाए छथिन तो ए मुद्रा के नाम भेल ज्ञान मुद्रा। और केओ प्रणाम जखन करे छै तो ए ज्ञान मुद्रा के द्वारा जे छै से उनका आशीर्वाद देल जाय छै। त जावे तक हम अहाँ जीवात्मा ए ब्रह्म से आबि के नहीं भेंट करब, हिनका में नहीं समाहित भ जाब, ताबे तक सत रज तम ए तीनों गुण के द्वारा अनेक जन्म पर्यंत हम कष्ट भोगते रहब, जन्म से लकर अंतिम समयावस्था तक। ताहि हेतु काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर स्थिति में जय स्थिति में परल रही। जैना भगवान मुकुंद सदैव दिव्य मंद मंद मुस्कुरा युक्त हो जाए। और ऐ सत रज तम ए तीनों गुण का जावे तक हम ए तीनों गुण से निवृत्त नहीं हो, ऊपर नहीं उठब, तावे तक जीवात्मा का ब्रह्म से मिलन नहीं हो सके छे। तो भगवान सदैव मस्त रहे छे और मस्ती में से मंद मंद मुस्कुराइत जीवन निर्वाह करे छे। और एक बात, ए भारत भूमि में जतेक भी देवी देवता भेले थे सबका हाथ में कोनो न कोनो अस्त्र शस्त्र है। क्या कोई अस्त्र शस्त्र का माध्यम से कखनो उनका ऊपर आपत्ति विपत्ति अबै छै तो ओई अस्त्र शस्त्र से अपन रक्षा करै छथिन। हमार अहाँ के जे देवी देवता छथि भारत भूमि में कोई अस्त्र शस्त्र लऽ के एलखिन, ओहिमे एकटा बड़का हेतु इहो छै जे हमरो अहाँ के छै अस्त्र शस्त्र रखबाक चाही। क्या तो हमरा अहाँ से जे पृथक समाज है, आइ काल्हि हम अहाँ ए भारत भूमि में एकदम प्रतिबंधित भ रहल छी। सरकार का आदेश भेले नहीं और आदेश के पालन करे के लिए हम सब 4 कदम आगे बढ़े छी। सरकार का आदेश हम दो हमारे दो, हम दो हैं बस हमारे दो होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। पर देखो भगवान के संख्या कते छलन 56 करोड़, एखन जे छै से पूरा कते हेते संख्या हमरा जी 12 140 करोड़। और एकेटा भगवान श्री कृष्ण के संख्या छलन 56 करोड़ यदुवंशी का, और 140 करोड़ में जे छै से संपूर्ण में प्रजाति छै, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके मिलकर। तो सरकार के तरफ से आदेश पारित भेल कि हम दो हमारे दो, जनसंख्या नियंत्रण कार्य आरंभ होना चाहिए। और हम सब से 4 कदम आगे बढ़कर हम दो हमारे दो का पालन करे लगलों। और आप तो उतबे नहीं, आप ये से हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे एक, दो नहीं अब एक एकेटा चाहिए हमरा। पर हमरा से ठीक पृथक जो व्यक्ति छे, हम 5 तो हमारे 25, हम 2 हमारे 25, उनका लेल कोनो रोक नहीं है, कोनो कानून नहीं है, कोनो प्रक्रिया नहीं है। और यदि यह स्थिति बनल रहत किछ दिन तक तो निश्चित है हमरा के घर में घुस को व्यक्ति बुझे छे जे हिंदू देश है, बड़ा स्वावलंबी है, बड़ा धर्मनिष्ठ है, तो हथियार से लौक और जनसंख्या तक हर क्षेत्र से हम शून्य अवस्था में चल जायब। और एक दिन ही राक्षस सब हमरा के दौड़ा दौड़ा के मारता।
ताहि हेतु तो धरती पर सब अपना अपना भाग सब हुई है। हम दो हमारे एक नहीं, हम दो तो हमारे कम से कम 5 तो होनी ही चाहिए। हाँ, और सब अपना अपना कर्मानुसार अबै छै, अपना अपना भाग्यानुसार खाई छै, भोजन करै छै। ई व्यर्थ के जे हम टेंशन लेने छी केते जनसंख्या बढ़ जेते भारत के तो की हेते, तो हम केवी धर्म केवल हिंदुए के सोचे के छे कि या और क्यों सोचता? जनसंख्या बढ़ते जे हेते से देखल जेते। ओनाहियो भारत खंडित भ गेल है, एखन अखंड भारत नहीं। तो एहिमे हमर अहाँके जनसंख्या नियंत्रण के जे कार्य हम तो कहब जे पर विराम लगाओ और जनसंख्या बढ़ा दियो, अपना अपना भाग्य से सब एता। और एक एखन जे खंडित भारत ये ओहि अखंड भारत का हम सपना साकार करे वास्ते सबसे पहले नियंत्रण जनसंख्या पर लागू लगाओ। और हम निवेदन करे छी कि भागवत भगवान एखन वर्तमान सत्ता में जे स्थित है उनका सद्बुद्धि देन और ये नियंत्रण जनसंख्या जे लागू केने छथिन केवल हिंदू के ऊपर, ये नियंत्रण जनसंख्या के बंद करैत तखने हम अहाँ जे छै से अखंड भारत के जे छै से स्वप्न देख सकै छी, अन्यथा ई बने दुर्लभ छै। प्रेम से कहियो अखंड भारत की जय हो, भारत मैया की जय हो। रीते ज्ञानान्न मुक्ति। जावे तक ज्ञान संपन्न व्यक्ति नहीं है तावे तक हुनकर मुक्ति नहीं भ सके छे। प्रेम से कहियो भागवत भगवान की। अब आगा भगवान जे छे एक दिन समस्त परिवार के 56 करोड़ संख्या छन, समस्त परिवार के लऽ के विदा भेलखिन है। कतौ कहै छथिन एकटा जे से दिव्य प्रांगण में गेलखिन है, मतलब सुंदर बगीचा में गेलखिन है। सुरेंद्र आवाज ठीक करो। सुंदर बगीचा में गेलखिन है और ओहि बगीचा में जे छै से अपना स्वयं एकटा वृक्ष के नीचा में बैस गेला। सुरेंद्र एकर आवाज ठीक करो। नीचा में बैस गेला और सबके कहलखिन अहाँ सब खेलै जाओ। खलाइत खलाइत अचानक वो सब गेंद गेंद खेलै छलै, तो गेंद उछलैत उछलैत जे छै पहुँच गेल एकटा कुआं में। हाँ भाई आवाज के छेड़ियो नहीं है ना, क्या कम ज्यादा क्या हो जाए अपने आप। तो वो उछलैत उछलैत गेंद जे छै से कुआं में पहुँचल और ओहि गेंद के ताकैत ताकैत जखन आदमी में गेल तो ओहिमे एकटा विशाल काय जे छै से क्रिकलास देखलक। क्रिकलास मतलब गिरगिट। ओहि गिरगिट के देखैत के साथ वो खूब तेज चिल्लाल, भागल भागल सब गोटा जे छै से भगवान लग गेला और कहलखिन प्रभु देखियो ना ओहि कुआं में जे छै से भयंकर गिरगिट यऽ। महाराज भगवान उठ के एला, एतेक विशाल गिरगिट है कुआं में? कहलखिन हाँ। जन एलखिन कुआं के पास देखे छथिन तो वाकई में बहुत विशाल का गिरगिट। ओहि गिरगिट के देख के भगवान पूछलखिन हाँ को हम के छी? तो गिरगिट बाजी से पहले श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन भगवान ओहि गिरगिट के देखला के बाद अपन गेंद निकाले के वास्ते जे छै से हाथ बढ़ेलखिन हँ। तो हाथ जखने बढ़ेलखिन तो हाथ स्पर्श होइत के साथ जे छै से गिरगिट जे छल से दिव्य रूप ओकर भऽ गेल। दिव्य रूप भऽ कऽ प्रकट भेल। भगवान पूछलखिन को हम अहाँ के? अपन परिचय दैया। नृग उवाच नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। हे भगवान नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम्, हमर परिचय आप पूछे छी तो हम राजा नृग थी कौन, हमर यह परिचय थी। और हमरा नहीं चिन्ह छी, हम जगत में हमर ख्याति है नृग का नाम से। नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् और इक्ष्वाकु कुल में हमर जन्म भेल है। इक्ष्वाकु तनयः प्रभो, इक्ष्वाकु जी महाराज हमर पिता थी का, उनकर पुत्र राजा नृग थी को। कहलखिन अच्छा ताकि स्थिति है ना क्या भेल? तो कहलखिन दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। यदि कोनो जगत में कोनो दानी का अहाँ नाम सुनने होयब तो हमरा से पैघ दानी आइ तक अहाँ नहीं सुनने होयब। और दानी का नाम में हमारे नाम सर्व प्रसिद्ध है। कर्णमस्पृशम् अहाँके कान तक ही आवाज जरूर आयल होयब जे दानी में क्यों महान दानी छथि, राजा नृग छथि। जन ई बात कहलखिन तो भगवान कहै छथिन अच्छा जन एतेक बड़का दानी अहाँ छी,
ई गिरगिट के बनल छी अहाँ लगे यहाँ बेईमानी से जे धन आयल होयत से अहाँ दान केने हब। कहलखिन नहीं नहीं बेईमानी वाला धन हम दान नहीं केलहुँ। तखन कहलखिन हम गौ माता के दान केलहुँ। कहलखिन अच्छा एकर मतलब लगे गौ दान केने होयब, पर जे सरल सरल गाय हेते एकदम बोर कोनो कर्मक नहीं शायद हो गया दान केने हब। कहलखिन नहीं नहीं एहन गाय नहीं दान केने रही। तखन अच्छा ई बताओ कतेक दान केलहुँ हम। महाराज ई अहंकार में बाजल कि प्रभु ई की बात अहाँ हमरा से पूछ रहल छी। जेना खूब घनघोर वर्षा है और क्यों कहे कि कहते में कतेक हजार बूंदे धरती पर खसले है तो क्यों गिन सके छै। तहिना यावत्यः शिखता भूमिर यावत्यो देवितारिकाः यावत्यो वर्षधाराश तावती रददांश्मगाः। यावत्य शिकता भूमि एहि धरती पर जतेक जे छै से माटिक कण छै ओहि कण का क्यों गनि सकै छथि भऽ सकै छै गन्ने बड़ा दुर्लभ छै। पर ई नृग बाजल ए धरती का हर एक कण का व्यक्ति गनि लैत समर्थ भऽ सकै छै। और दिवितारिका आसमान में जतेक तारा छै तारा को गनि लैत। और यावत्यो वर्षधाराश खूब जन घनघोर मूसलाधार वर्षा होता है तो वर्षा का हर एक बूंद के व्यक्ति गने में समर्थ भऽ सकै छै। पर तावतीर ददांश्मगाः पर हम तो एतेक गौदान केलहुँ जेकर गिनती नहीं छै। भगवान कहलखिन बाप रे एतेक पैघ दानी और ओहि दानी के ई हाल कारण की एकर मतलब अहाँ सरल सरल गाय दान केने हब। कहलखिन नहीं नहीं ओनो गैया दान नहीं केलहुँ। तखन पयस्विनी तरुणी शीला रूप गुणोपपन्नाः कपिला हेम श्रृंगी हे भगवान पयस्विनी तरुणी हम गौ माता दान केलहुँ। केहन गौ दान केलहुँ ध्यान से सुनो। जे तरुणी छलिए एकदम नव यौवन संपन्न जे प्रथम बेटा के बच्चा के देलखिन बछड़ा या बछिया के या दोसर बछड़ा बछिया के दान दिलखिन हँ वहन गौ माता को हम दान केलहुँ हँ। और शील रूप गुणोपपन्ना अत्यंत शील सीधी गाय ने जेहन मरखा हो जिनका दान दिले उनका आइटम जात के साथ किनको पटेक के हाथ पैर तोड़ दिलखिन मरखाए गए ने। तखन एकदम शील गुण से युक्त सुंदर गैया कपिला हेम श्रृंगी और उनकर सिंह का जे छै हेम हेम मतलब स्वर्ण होइ छै स्वर्ण से उनकर सिंह का मरबा के चांदी के जे छै से चांदी से छै उनकर खुर का मरबा के और न्यायार्जिता रूप्य खुरा शवत्साह न्यायार्जिता बेईमानी कऽ के नहीं ककरो से लूट के नहीं न्याय पूर्वक जे अपना जीवन में हम धन कमेलहुँ न्याय से युक्त धन से हम गौ माता का खरीद कर उनकर दिव्य लालन पालन कय और सवत्सा केवल बछड़ेटा ने गौ माता का साथ और संग में बछड़ा दुकूल माला भरणा ददावहम सुंदर गौ माता का श्रृंगार कऽ एहन एहन गौ माता हम दान केलहुँ और अनंत दान केलहुँ हँ। भगवान कहलखिन अच्छा एतेक जना गौ माता के दान केलहुँ तो आखिर ई स्थिति अहाँ के किया भऽ गेल। राजा नृग बाजल कि सरकार हम अनेक अनेक ब्राह्मण सबके गौदान दैत रहै छलियनि हँ पर एक दिन जे ब्राह्मण के हम गौदान दिलियनि रातों रात ओहि ब्राह्मण के एहिठाम से छै सो गौ माता भागि कऽ हमरा गौशाला में चलि एली और वह गौ के जे छै से प्रातःकाल दोसर ब्राह्मण के क्या तो नित्य नियम छलनि हिनकर प्रातःकाल होइत के साथ अनेकों गैया दान करै छलखिन। तो गौ जे छै से हमरा ई नहीं पता छल जे भागि के गाय माता आयल छली तो हम वह गौ के दोसर ब्राह्मण के दान दऽ देलियनि। ओ ब्राह्मण गौ माता लऽ के जखन एतऽसँ प्रस्थान कयला तो उम्हर से जे माता के जे ब्राह्मण के गौ माता भागि के आबि गेल छलखिन हँ ओ ब्राह्मण अबै छलखिन देखैत के साथ कहलखिन कि ई गौ माता तऽ हमर थी। कहलखिन ई कोना भऽ सकै छै हमरा तऽ एखने महाराज आइ गौ माता दान दिलथि एखने हम संकल्प कऽ के हुनका से गौ माता दान में लऽ के आबि रहल छी।
ओ ब्राह्मण बजला यहाँ के एखने दल तो हम तो ये गौ माता के कैले दान बनने रही। महाराज दोनों में विवाद भेल, नहीं हमर गया तो हमर गया। कहलखिन चल महाराज के पास, और महाराज के पास जा कर दोनों आदमी जैसे से निवेदन केलखिन। महाराज नृग जैसे से कहे छथिन प्रभु हम अनेकों प्रकार से दोनों ब्राह्मण के समझावे के कोशिश कलों, यही के बदला दोसर गाय लिया और ये गाय हिनका दे दियो, पर ने पहलू वाला ब्राह्मण माने वाला नहीं जैसे से पाछा वाला ब्राह्मण माने वाला। परिणाम ये भेल कि दोनों ब्राह्मण जैसे तमसा कोई ठाम से चल गला और वो गौ माता हमरा टमरल, फिर वही गौ माता के दोसर के दान दो दिलियन। तो भूल बसात हमरा से कार्य भेल, तकर परिणाम जखन हमर प्राणांत भेल तो यम देवता यमलोक में हमर खूब आदर भेल, खूब आदर भेल हमर। और यम देवता धर्मराज कहलथि महाराज इंद्र के अहाँ तो महान धार्मिक थिको, पर अहाँ से एकटा अपराध बन गेलिए भूल बसात। यदि अहाँ कही तो अहाँ पुण्य का फल पहिने पायब या फिर पापक फल पायब। तो कहलखिन ये हमारा जीवन में पाप कनिए ये तो पहले पापे भोगली ओकर बाद पुण्य हम भोगब। जहाँ की बात कहलखिन कि कैद के साथ जैसे से कुआं का भयंकर हम जैसे से गिरगिट बन गलों। भगवान जन बात सुनलखिन है तो अपन समस्त यदुवंशी जो 56 करोड़ के संख्या में चलन उनका सबके साथ बजलखिन है। कहलखिन देखे छे भूल बसात यदि कियो ब्राह्मण के धन लऽ लै छथि, साधु के धन लऽ लै छथि तऽ तकर परिणाम की भेलै ने से देखियो अहाँ। और जे जबरदस्ती या बेईमानी कऽ के धन लै छथि तऽ हुनका की होइ छनि, कहै छथिन कुलम समूलम दहति ब्रह्म स्वारिणी पावकः। जे ब्राह्मण का धन चोराबै छै या बेईमानी कऽ के लऽ लै छथिन। अच्छा एकटा बात और कहब, ई नहि जे हम ब्राह्मण छी और अहाँ ब्राह्मण छी तऽ दोनों ब्राह्मणे छी तऽ बेईमानी कऽ सकै छियै, ई बात नहि। हम ब्राह्मण छी पर दोसर ब्राह्मण के यदि गला काटि रहल छी या बेईमानी कऽ रहल छी, खेत में जाके कोदारि लेलहुँ, हाथ में आड़ि छाटैत छाटैत जे छै पूरा आड़ि के छाँटि लेलहुँ आ तखन ओहि पर माटि दऽ के छोड़ि देलियै, कहलहुँ भाई एतऽ तक तऽ खेत हमर छलै। तऽ एहि तरह के जे पाप करे छथि कहै छथिन कुलम समूलम दहति, ओहि व्यक्ति के कुल समूल धीरे धीरे नष्ट प्राय भऽ जाइ छै। और ओतबे नहीं स्वदत्ताम परदत्ताम ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमिः। 60 वर्ष के लेल जे छै से विष्ठा के कीड़ा बनऽ पड़ै छै। ताये तो सावधान, खेत में यदि कोदारि ला के दोसर के आड़ि छाटै छी बहुत सावधान। या बेईमानी कऽ के कोनो ब्राह्मण के वृत्ति के हरण करै छी या कतौ नौकरी कऽ रहल छथि और अहाँ षड्यंत्र कऽ के हुनका नौकरी पद से च्युत कऽ देलियनि तऽ इहो घोर पाप। कुलम समूलम दहति, ओ ब्राह्मण यदि कनता, ओ ब्राह्मण के परिवार यदि दुखी हेतनि तो निश्चित रूप से हमरा अहाँके पड़त और ओकर प्रायश्चित भोगैटा पड़त। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। संत भगवान कहै छथिन, सुरेंद्र आवाज कनी ठीक करू, हमरा गड़बड़ लागि रहल यऽ। तो संत भगवान कहै छथिन कि दान मान को टुकड़ा, हमर मूड में हम छी एखन, मूड नहीं बिगाड़ू, वहाँ आवाज एकदम ठीक के नहीं रहो। सब तो नहीं बुझता लेकिन हमरा कान हमर जा रही थी कत गड़बड़ी है, ताहि द्वारा ठीक करूँ। दान मान को टुकड़ा या को 9 अंगुल दांत। दान ले में हम आइ काल्हि खूब खुश होइ छी, आज पंडित जन छै खूब खुश होइ छथि कि राजा, पर जे बिना संध्योपासन करे वाला ब्राह्मण छथि ओ यदि दान ले छथिन तऽ की होइ छनि, ध्यान से सुनो। दान मान को टुकड़ा, दान लेल वस्तु यदि हम अहाँ खाइ छी, भक्षण करै छी ओकर परिणाम की होइया। दान मान को टुकड़ा या के 9 अंगुल दांत, 9 अंगुल के बराबर जे छै से दांत होइ छै, बड़का बड़का दांत। और दांत से की होइया, अरे भजन करो तो बचेगो नहीं तो फाड़ेंगे आत। यदि भजन करब नित्य
नित्य संध्योपासन करब तखन तऽ पचत। और यदि जबरदस्ती यहाँ पचा रहल छै हमरा की होय वाला यऽ तऽ एहन एहन रोग शरीर में पकड़त कि महाराज पंडित जी के जे छै से जय देरी राम राम सत्य होइत समय नहीं लगे छै। ताहि हेतु प्रत्येक ब्राह्मण के चाही जे दान ले वाला छै निश्चित रूप से खूब खूब जे छै से हरि के भजन करे और संध्योपासन तऽ नित्य करबाक चाही। देखो भजन में और भोजन में एक मात्रा का अंतर है। भजन और भोजन में एक मात्रा का अंतर है कि तो भजन भजन दोसर छै भोजन भ ओ जन एक मात्रा बढ़ले ना भ में ओ बढ़ले भ में भोजन में ओ हटा दियो तो भजन तो कही छथिन भोजन जखन करी तो मात्रा में करी मात्रा से विशेष खायब परिणाम लोटा ला के बाथरूम दौड़त रहो। तो भोजन में मात्रा तो मात्रा से भोजन करी मात्रा से विशेष नहीं करो। भजन में कोनो मात्रा नहीं है। भजन में तो दिन रात खूब नाम संकीर्तन करो खूब आराधना करो पर समस्या ये तो भोजन तुम 4-4 बेर 10-10 बेर मारि दै छी आ नहीं पचैए तो एक बदला जे छै से पाचन वाला गोली खाई छी आजमाइन खाई छी जे कोना हमर पाचन शक्ति जे छै से तंदुरुस्त रहे। ऊपर भजन के जखन आबै छै बारी राम नाम में आलसी भोजन में होशियार राम नाम में ओतबे आलसी भ जाइ छी और भोजन में जे छै से खूब भरि भरि थारी खाई छी। ताहि तो सावधान कुलम दहती जे ब्राह्मण के वित्त का हरण करे छै निश्चित रूप से उनकर कुलम समूलम दहती कुल समूल उनकर नष्ट प्राय भ जाइ छै। और ई दृष्टांत ई दृश्य देखा के भगवान श्री कृष्ण 56 करोड़ यदुवंशी जे छथिन हुनका सबसे कहि रहल छथिन कि देखो जे ब्राह्मण का कष्ट दै छथि जे ब्राह्मण का अपमान करै छथि जे ब्राह्मण का धन का हरण करै छथि हुनकर देखियो की स्थिति है छनि। राजा नृग के देख लिया खूब भली भांति जे जैन बुझ के नहीं कलत भूल बसात इनका से अपराध भेलै हँ तकर परिणाम ई भऽ रहल छै। आइ तो सावधान ये दिव्य उपदेश देलखिन हँ। और आगा श्री सुखदेव भगवान कहै छथिन कि एक बेर दौ भैया भगवान कृष्ण के पास गेलखिन हँ और कहै छथिन कि कृष्ण जखन वृंदावन से अपना सब चाचा अक्रूर जी के साथ आयल छलों समस्त गोपी जे छै से रथ के घेर के ठाढ़ भऽ गेल छलै कि हमर नेत्र ई दोनों राम और कृष्ण थिका और ई दोनों जा रहल छै। तो हुनका ओहि समय अहाँ आश्वासन देने रहियनि जे आइ ने काल्हि हम परसों निश्चित रूप से आयब पर परसों को बदला बरसों व्यतीत भऽ गेल अहाँ एखन तक नहीं जाके नाम लऽ रहल छी चलू एक बेर वृंदावन घुमि अबै छी। भगवान श्री कृष्ण कहै छथिन दाऊ भैया देखो हमरा लग तो समय नहीं है समय का अभाव है अहाँ एना करू अहाँ चलि जाओ हमर बदला और अहाँ जायब तो हमारा निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास है जो उनका सबके मन में बहुत प्रसन्नता भेटतै। तो भगवान श्री कृष्ण से बात कह आज्ञा लऽ के दाऊ भैया जे छै से एलखिन वृंदावन और आबि के 2 महीना तक रहलखिन हँ। 2 मासो तत्र चावासिन मधुम माधव में बचा राम क्षपासु भगवान गोपी नाम रतिमा वहन। 2 मासों तत्र चावासिन मधुम माधव 2 मास रहलखिन वृंदावन में आबिकर। मधु माधव मतलब चैत्र और बैसाख ये 2 महीना ओहिठाम रहलखिन हँ। तो जखन ओहिठाम गेलखिन तो सब बड़ा खुश भेलथि हँ पर एक दिन जे छै से ग्वाल बाल सब जतेक मित्र मंडली सब रहलखिन छलखिन सब दाऊ भैया के घेर लेलखिन चारू तरफ से और कहै छथिन दाऊ भैया आइ हमरा सबके इच्छा भऽ रहल यऽ कि यमुना जी में जाके जे छै से स्नान करी चलो यमुना जी स्नान करे ले चलै छी। पर भयंकर रौदा उगल छल धूप छल दाऊ भैया कहै छथिन एहि धूप में कतऽ जायब यमुना मैया के महीठाम मजा लै छियै। तो यमुना मैया कहै छथिन हे यमुने हमरा घर पर चलि आओ हम स्नान करय चाहे छी। पर यमुना मैया मने मन विचार करऽ लगली कि जे एता जे औता से एना हमरा घर घर बजेता तहन तऽ हमर महिमे खत्म भऽ जायत। तऽ यमुना मैया नहि एलखिन।
दो भैया तो कोनो साधारण नहीं छथिन, बलराम जी का बड़ा क्रोध है लेना, आ क्रोध में आबि कहे छथिन पापे त्वम माम अवज्ञाय यन्नायासि मया होता नेष्ये त्वाम लांगलाग्रेण शतधा कामचारिणी। अरे कामचारिणी, अरे पापी पापनी, तोरा एको रति भय नहीं भ रहल छो, हम तोरा बजेलियो तैयो तू नहीं आबि रहल छ। क्रोध में लेकिन अपन हल निकालखिन है और हल निकाल के एक हाथ में हल लेलखिन, एक हाथ से मुसल लेलखिन और महाराज हल के बढ़ेलखिन है। यमुना जी तक वो हल पहुंचल, पकड़ के अपना तरफ खींच लेलखिन है और यमुना मैया खींचते जैसे से दो भैया के घर तक चले लेन। यमुना मैया तुरंत प्रकट भेलखिन, चरण में खसलखिन और प्रार्थना करे छथिन परम भा राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमं यस्यै कांसे न वृदिता जगति जगतः पते। हे जगत पते, हे दो भैया हम आगे ने पहचान पे लो, आए तो मेरे अपराध का क्षमा करो। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम, आँख शक्ति कम ने पहचान पे लो, ताए तुमरा से बहुत पैघ भूल भेल, मर अपराध क्षमा करी। और ओ दृश्य एखनो आ देखबेन तो नंद भवन का अत्यंत समीप भ के छे, एखनो यमुना मैया टेढ़ भ के बही छथिन, प्रत्यक्ष रूप से एखनो देखे ले भेटैया। प्रेम से कहियो श्री यमुना मैया की, प्रेम से एक बेर कहियो, आवाज नहीं निकलल। हाँ, ई राधे राधे द्वारे बजबैत रहे छी, जहन हम देखे छी अहाँ सबके उदास न चेहरा, तो देखलहुँ जे सब माता जी बहन जी जते तो एहिठाम बैसल छथि, हमर बाबूजी सब भाई साहब सब हमर उम्र के दराज जतेक दोस्त मित्र सब बैसल छथि, जहन उदास चेहरा देखै छी तो हमरा लगे तो बड़ा गड़बड़ भऽ रहल छै, हम झूठे परेशान भऽ रहल छी बजैत बजैत। तो राधे राधे कहलहुँ तो देखै छी अहूँ सबके बैटरी ऊर्जा जे छै से बढ़ैया, और अहाँके ऊर्जा बढ़ल तो हमहूँ जे छै से डिस्चार्ज जे होइत रहै छी धीरे धीरे फेर चार्ज भऽ गेलहुँ। ताहि हेतु प्रेम से एक बेर और राधे राधे। एहि तरह से भगवान अनेक अनेक लीला केलखिन हैं। इम्हर श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन हे राजन, पौंड्रक नाम का राजा छल है, और ये पौंड्रक नाम का राजा के एक मित्र छल काशीराज, आपस में दोनों के मित्रता भऽ गेलै। काशीराज का अलग देख तो सुंदर कौम नहीं छ, पौंड्रक का बहुत सुंदर छ, तोर शोभा अद्भुत छो, तो ऐना कर तू जैसे से भगवान बन जो, जैना द्वारकानाथ भगवान छथिन तैना द्वारकानाथ भगवान बन जो। काशीराज कहलखिन भगवान बनला से फायदा की होयत? कहलखिन देखिए जगत में जैसे से पूजा होबे लगतो तोहर, और जखने जगत में पूजा हेतु तो माल पानी खूब चकाचक चढ़तो। कहलखिन अच्छा तखन, तो कहलखिन जहन पूजा होबे लागत खूब माल पानी चढ़त, 50-50 अहाँ का और 50 हमर, दोनों आदमी 50-50 बैठ ले, चैन के बंसी बजा मस्ती में रह। पौंड्रक कहलक की बात तो बहुत बढ़िया, पर कहलक जे हम बनब कोना? तो जैना द्वारकाधीश भगवान छथिन तैना जैसे से पौंड्रक के बना के तैयार केलक है काशीराज। ओ महाराज जैना भगवान सांवला सलौना छथिन तो ये पौंड्रक गोर रहा एकदम, तो सांवला सलौना सांवला सावला काली खेकरा पूरा मुंह से लकर पैर तक पुतलक। भगवान बने के लिए आदमी की नहीं करे छै। आइ काल्हि एहन एहन सिद्ध बाबा सब छै जे कखनो शंकर जी बनि जाइ छथिन एकेटा स्टेज पर, सुरेंद्र जी आवाज ठीक करू, कखनो शंकर जी बनि जाइ छथि तो कखनो जे छै से भगवान विष्णु बनि जाइ छथिन, आ कखनो छै राम जी बनै छथिन एना के धनुष बाण लऽ करके, देखो हम राम छी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर एले ना, तो कखनो ब्रह्मा कखनो विष्णु कखनो महेश बनि जाइ छै। परिणाम की भेल भगवान का? भगवान जेल में जैसे हवा खा रहा है, खूब जय जय छन उनका, खूब विधिवत सेवा भ रहा है। तो एखन भगवान धरती पर नहीं है, तखन भगवान बने के होर लागल है, पर जखन द्वारिका का अंतिम द्वापर में अंतिम समय में भगवान रहथिन, उनका रहला के बावजूदो भगवान बने के होर लागल छल। तो असली भगवान के नकली भगवान ठहरावे के लेल ई पौंड्रक महाराज पूरा शरीर में से सांवला सांवला से कालिक पुतलक। कहलखिन आब ई तो स्वरूप भ गेल, आब कहलखिन आब दूटा हाथ छुए, दूटा हाथ और बना। तो महाराज दूटा हाथ इलेक्ट्रॉनिक हाथ बनेलक,
कहलखिन वो गरुड़ जी पर सवार हुई है तो कहलखिन कोनो बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गरुड़ बना। तो इलेक्ट्रॉनिक गरुड़ जी बनल और महाराज जी की कलक काशीराज हल्ला कलक कि जो द्वारिका में जे द्वारिकानाथ भगवान है तो नकली है तो असली भगवान हमरा अहाँ के राज्य में प्रकट भेला है। और ई कही का सब आदमी इकट्ठा भेल जे भाई असली भगवान कतौ छथिन, चल भगवान के दर्शन करे ला। क्या तो भगवान के दर्शन करे के लालसा तो सबके मन में है। तो हमारा भीड़ लग गया और ये काशीराज जैसे से पौंडा के इशारा कलक चाल अपन देखा अपन चमत्कार। तो महाराज सबटा में बटन पर सिस्टम चले है। गरुड़ के ऊपर ठाड़ भेल बटन दबेलक तो दूटा हाथ जे छै से प्रकट भ गेलै, शंख चक्र गदा पद्म धारण केलक और दोसर बटन दबेलक तो गरुड़ जी जे छै से आकाश में लक ओकरा उड़ल, इलेक्ट्रॉनिक गरुड़ जी। और महाराज जखने उड़ल तो काशी राज्य छै से जोर से कहे कि प्रेम से कहियो द्वारिकानाथ भगवान की जय, पौंड्रक भगवान की जय। देखियो ओठाम सब जयकार कह रहा है पौंड्रक जी का। क्या जनता बहुत भोला भाला हुई है, इनका साथ जे करवा लिया किनको भगवान मने ले तैयार हो जाता है। भगवान तो कमी नहीं, भगवान सब तो घूमते रही छथिन और हमरा अहाँ के भगवान मने में जे से कनियो देर नहीं लगे, किनको भगवान मान लेलौं अते में कनी अगर चमत्कार भ गेल तखन तो बाप रे जे छी से अहीं छी। और चमत्कार के अंतर्गत जखन हमरा विधिवत लुटैया, विधिवत सब क्षेत्र से हमरा जन बर्बाद कऽ देलक, तखन हम माथा पीट के कहै छी कि संत के मारो बाढ़नि, ब्राह्मण के मारो बाढ़नि, मार बाढ़नि। एहनो संत है आइ काल्हि संत घोर कलयुग आबि गेलै, घोर जे छै से भयंकर से भयंकर ई जे छै से पाखंडी सब घूमैया। ताहि दुआरे बाबा से आइ काल्हि तऽ गाँवमे जे ई चंदन सब देखै छथिन कहले ई फट्ठा वाला चंदन सबसे सावधान रह। एकटा कहावत छौ दगा निशानी 111 और की कहै छै दगा निशानी एना किछो कहानी है तऽ बनेने छथि सब। ये हमरा अहाँके विपरीत छथि, ई कहानी बनेने छथिन राम कहानी। ये है दगा निशानी। त नकली भगवान के देख कर लेस मात्र चमत्कार देख कर हुनकर हम जयकारा करे लगे छी। तहिना पौंडक जे छै से नकली भगवान बन के और भगवान का हो बहु स्वरूप बना के जखन वो इलेक्ट्रॉनिक गरुड़ पर उड़ल आसमान में तो काशीराज जोर से बाजल कि पौंडक भगवान की जय। तो परिणाम भेल जतेक प्रजावासी रहथिन सब पौंडक भगवान की जय कह लागल। और महाराज खूब विधिवत पूजा पाठ होबऽ लागल, एना पूजा ओना पूजा काशीराज सबके बतेलक और महाराज खूब रुपया पैसा चढ़ोतरी होबऽ लगे, चारों तरफ जय जय होबऽ लागल। कनिए दिन में देखित के साथ अरबपति खरबपति बन गेल दोनों। काशीराज कहलक देख मित्र जे तोरा हम कहलियो से भऽ रहल छौ, आब एकटा बात और सुन। तो की कहलखिन जो द्वारिका में कृष्ण छै ना, हम जे छै से गुप्तचर के माध्यम से पता केलहुँ हँ। की पता केलहुँ हँ तो दाऊ भैया जे छै से आइ काल्हि वृंदावन गेल छथिन। कृष्ण में वो सामर्थ्य नहीं छै जे तोरा से युद्ध करतो। क्या तो जरासंध के डर के मारे वो भागल फिरैया हर जगह। कृष्ण में तो सामर्थ्य नहीं तोरा से युद्ध करतो, पर हुनकर जे छोट बड़का भाई छन दाऊ भैया ने वो बड़ खतरनाक छथिन। पर वो आइ काल्हि संयोग बस एहन समय अपना सब लग छौ जो वो वृंदावन गेल छथिन। यह मौका छो एक पत्र लिख और पत्र में लिख कि तू असली भगवान ने असली भगवान हम, और यदि तू असली भगवान अपना आप के माने छ तो तखन हमरा से युद्ध कर, नहीं तो हमर शरणागति स्वीकार कर। पौंड्रक कहला कि किछु गड़बड़ भेलै तऽ कहलखिन हम छी ने साथ में, चिंता क्या करै छी। देखो जे मूर्ख होइ छथि हुनका बस कान में मंत्र दै का काज छै, मंत्र दियो बस ऑटोमेटिक वो चलना शुरू करै छथि। भगवान बने के चक्कर में ही पौंड्रक पत्र लिखलक है भगवान का, और एक सैनिक का पत्र दऽ के भेजलक भगवान द्वारिकानाथ भगवान के पास। वो सैनिक पत्र लऽ के जखन गेल राज्य में तो महाराज उद्धव जी महाराज पत्र का हाथ में लेलखिन, और उद्धव जी जखन पत्र के पढ़ला तो जोर से खिलखिल खिलखिल कऽ के हंसऽ लगल, सरकार अहाँ तो नकली छी, असली भगवान तो कतौ और छै। भगवान कहलखिन मतलब, कहलखिन ई पौंडक भगवान अहाँके पत्र लिखलथि है कि अहाँ नकली भगवान छी और असली भगवान हम छी, और यदि अहाँ असली भगवान छी तो चुनौती दिलथि है कि युद्ध करे ला हो। भगवान खूब जोर से हंसला, कहलखिन कोनो बात नहीं, और ओहि संदेश वाहक के कहलखिन दूत के कहलखिन अहाँ जाओ आ कहबनि काल्हि प्रातः काल जे छै से हुनका लग हम आबि रहल छी। ओ दूत आयल, आबि के जे छै से पौंडक जी से कहलक सरकार
वो पत्र पढ़ला के बाद वो कहला है कि कैल जे छै से हम अहाँ सरकार से भगवान से भेंट करे ला अबै छी। भेंटे करे नहीं, युद्ध करता तो युद्धो करबैन। ई पौंडरक जखन सुनलक तो पसीना छूटऽ लागल, थर थर काँपऽ लागल, भागल जे छै से काशीराज लग गेल। काशीराज से सबटा बात कहलक। हम पहिने कहै छलहुँ जे पत्र नहीं लिखेला रे, कोन ई आफत मूल लेके चलो, अपना एहिठाम भगवान छलै तो हम अपना एहिठाम भगवान छलहुँ, व्यर्थ कहाँ झगड़ा लगेलहुँ। काशीराज कहै छथिन देख पौंडरक, यदि भगवान बनबाक छौ तो कनि न कनि तो रिक्स लेबऽ पड़तौ, रिक्स तो लेबैटा पड़तौ। युद्ध कर, कोनो बात नहीं, हमहूँ तोरा संगे छियौ। और महाराज भगवान एलै तो भगवान के साथ जे छै से भयंकर युद्ध भेल है। और एहि युद्ध में जे छै भगवान अपन सुदर्शन चक्र के द्वारा जे छै पौंडरक का सिरधर अलग कऽ देलखिन हँ और सारूप्य मुक्ति प्रदान केलखिन। किया तो भगवान कहै छथिन देखू तो भले ही नकली भगवान छल, पर हमर स्वरूप बनबै के लेल कतेक चिंतन मनन केलक। देखो तो अगर नकली हाथ, नकली चक्र, नकली शंख चक्र गदा पद्म और नकली गरुड़, एकरा बनबै में कते चिंतन एकरा लागल हेतै। ताहि हेतु सदैव हमर चिंतन में रहै छल। तो भगवान जी छै सारूप्य मुक्ति प्रदान केलखिन है। वासुदेवोऽवतीर्णो हम एक एव न चापरः भूतानामनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। मिथ्या भगवान ये पौंडक इनका मिथ्या कही चलन, वही मिथ्या भगवान पौंडक का समाप्त कऽ देलखिन है और सारूज्य मुक्ति प्रदान केलखिन है। एहन छथि भगवान जे भगवान जका रूप बना के भगवान के कह रहल छथिन तू नकली और हम असली, पर भगवान उनको जे छै से सायुज्य मुक्ति प्रदान केलखिन है। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। वो तो अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भगवान छथि, कौन गुण पर हमरा के ऊपर कृपा करता तकर कोनो गारंटी नहीं। आए तो सर्वतो भावेन भगवान का सदैव भजन करी। प्रेम से गयो भक्त वत्सल भगवान की। एक तो भजन बहुत जाए, हाँ सुस्ती आबि रहल यहाँ सबके देख रहल छी। प्रेम से गयो उमापति महादेव की। अभी भोला बाबा के दिव्य जे छै से चरण में प्रणाम करे, सब मस्ती पूर्वक ताली बजबे। हरे शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण में आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण में आए
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखियो हमरा गावल तावल अभी नहीं है, असुर लय ये सब का हमरा ज्ञान नहीं है। इनका सब लोग तो कलाकारी छन, अपन गाबै छन मस्ती में, जेना जतऽ से मन होइ छन तेना आवाज के लचकाबै छथिन। पर हमरा लग कोनो कलाकारी नहीं, पर भाव से जहाँ तक होइए गाबि लै छी। तो अभी श्री सुखदेव भगवान आब आगाँ के मंगल में कथा सुनबैत कहै छथिन कि आप भगवान पांचों पांडव जे छथिन से राजसूय यज्ञ आरंभ केलखिन हँ। दिव्य राजसूय यज्ञ शुभारंभ भेल। तै राजसूय यज्ञ में जे छै ई प्रस्ताव राखल गेल कि सर्वप्रथम एहिमे पूज्य के हेता, पर ओहिसँ पहिने पांचों पांडव भगवान के जे छै से निमंत्रण दऽ कऽ बजेलखिन हँ और भगवान से कहै छथिन कि प्रभु राजसूय यज्ञ तऽ हम करब, सब सहयोग में छै, पर जरासंध एकर विरोध कऽ रहल यऽ। तो भगवान एलखिन और आबि के कहै छथिन जरासंध से जे अहाँ अर्जुन से युधिष्ठिर से यहाँ चिंता नहीं करू, हमरा जे छै से अर्जुन जी और भीम दादा के साथ में दऽ दिअ, हम जाइ छी जरासंध से कनि भेंट घाट कऽ कऽ अबै छी। और भगवान द्वारिका से एलखिन इंद्रप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ में आबि के जे छै दुर्योधन युधिष्ठिर अर्जुन और भीम दादा के लऽ कऽ भगवान विदा भेला और एलखिन जरासंध के पास। जरासंध खूब दान पुण्य करै छल, तै दान लय वास्ते भगवान भिक्षुक के रूप धारण केलखिन, अर्थात तीनों आदमी ब्राह्मण के रूप धारण केलखिन और ब्राह्मण का रूप धारण कऽ के जे छै से महाराज जरासंध के पास एलखिन और आबि के कहै छथिन कि युद्धम नो देहि राजेन्द्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे। हे राजन, यदि अहाँ हमरा किछु देव चाहै छी तऽ अहाँ हमरा युद्ध के भिक्षा दऽ दिअ। जखने जरासंध सुनलखिन तऽ आश्चर्यचकित भऽ गेला, अरे ई युद्ध ई ब्राह्मण वेश में युद्ध मांगि रहल छथि हमरा से, तऽ निश्चित रूप से ब्राह्मण नहीं हेता। कहलखिन अहाँ के तिको पहिने अपन परिचय दिअ। तो भगवान परिचय दै छथिन। असौ वृकोदरः पार्थस्तस्य भ्रातर्जुनो ह्ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रूपम्। हे जरासंध सुनो, असौ वृकोदर, इनका देखे छन हट्टा कट्टा खूब हटगर डटगर जे छै, वृकोदर भीम थिका और तस्य भ्राता अर्जुनो ह्ययम्, और हिनके भाई भ्राता ये अर्जुन महाराज थिका। और हमरा तो अहाँ यदि पूछब तऽ अनयोर मातुलेयम, हिनकर जे मामा छनि हम हुनकर बेटा छी। जरासंध बजलथि जे अहाँ बहुत बकबक कऽ रहल छी जखन से एलहुँ हँ, ठीक ठीक परिचय और सीधा सीधा परिचय दिया अहाँ छी के। भगवान कहलखिन ठीक छै, तऽ परिचय सुन लिअ। कहै छथिन कृष्णम जानीहि ते रूपम, अहीं के शत्रु रिपुम, अहीं के शत्रु हम कृष्ण छी। सुनैत के साथ जरासंध हिल गेल एक बेर, अरे एकरा तो हम जे छै से आगि लगा देने रहिए मारे वास्ते, तो हम याते दिन बुझै छलहुँ जे मरि गेल होय, पर एखन तक ई जीवैत यऽ। पर ई जरासंध बाजल कि अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम, हम तो अहाँ से युद्ध करतों पर अहाँ के 17 बेर पराजित केने छै, द्वारा अहाँ एहन भगोड़ा से हम युद्ध नहीं करब। रहले बात अर्जुन के, तो अर्जुनो में सामर्थ्य नहीं छन जे हमरा से युद्ध करता। पर हाँ ये भीम के देखे छन, तो भीम के देख के हमरा लग रही है जी हमरा संगे कनी देर टिकता, तो हम हिनका से युद्ध का भिक्षा मुँह मांग रहल छी। तो महाराज भीम दादा और जरासंध का युद्ध छै से फिक्स भ गेलै। तो जनवासा बनल, वही जनवासा में रह के व्यवस्था भेलन और प्रातः काल होइत के साथ जे छै से जरासंध और भीम दादा का युद्ध प्रारंभ भेलै। भयंकर युद्ध भेल, तो एक पर एक गदा चला रहल छथिन। महाराज जरासंध कोनो साधारण नहीं, महान बलशाली जरासंध भीम दादा के खूब पिटाई होइ छै। और पिटाई खा के जे छै से जहन अपन कक्ष में आबै छथिन सब एक साथ विश्राम करै छथिन। अच्छा
एहिठाम जे विश्राम करै छथिन जे कक्ष में, ओहि कक्ष में जरासंध सेहो साथ में रहै छथिन, अर्जुन जी सेहो रहै छथिन, भीम जी सेहो रहै छथि, भगवान सेहो रहै छथि। कई दिन तक युद्ध चलले, पर एक दिन कई दिन बितला के बाद ऐ भीम दादा के से अपन औकात नजर में एलन। हिनका भेलन जे आब ई दुष्ट जरासंध के हाथ से निश्चित रूप से मारल जा। तो अर्धरात्रि में चुपके से उठलखिन है भीम दादा, और भगवान श्री कृष्ण ये चद्दर ओढ़ के सुतल रहे से चद्दर पेड़ के ना के खिंचलखिन है। भगवान जगले, अरे भीम दादा अहाँ कहलखिन, अहाँ की भीम दादा अहाँ कह रहल छी, अहाँ एहन निष्ठुर छी, हमरा ओहि दुष्ट जरासंध संगे भिड़ा देलहुँ हँ, एतेक पिटाई खाइ छी, दिन भरि पिटाई खाइ छी, आ राति भरि अहाँ सब तो खूब खाइ छी और खर्राटा बजा के अपन सुतै छी, हमर नस नस ढीला भऽ गेल है। भगवान श्री कृष्ण मने मन विचार करे छथि, भीम दादा हूँ के बड़ अहंकार रह जे हमरा एहन शक्तिशाली के देख लियो जरासंध से। भीम दादा हाथ जोड़ के कहलखिन, सरकार हम क्षमा चाहे छी, हमारा बशक बात नहीं कि आब हम युद्ध करब। तो भगवान जे छै अपन दिव्य अपन हाथ भीम दादा के मस्तक पर पूरा शरीर पर फेरलखिन है। हस्त कबल फेरैत के साथ जे छै से शरीर के जतेक दर्द छलन सब छूमंतर भऽ गेलन। भीम दादा कहै छथिन, अरे कन्हैया अहाँके हाथ में तो जादू यऽ, हाथ रखे के देर नहीं भेल और हमर शरीर के सबटा दर्द समाप्त भऽ गेल। लेकिन दादा हम आब युद्ध नहीं करब। कहलखिन, चिंता नहीं करो, हम अहाँके जे बतबै छी तेना अहाँ करू तऽ निश्चित रूप से अहाँके विजय भेटत। अहाँ युद्ध करैत रहै छी तऽ एको बेर तऽ हमरा तरफ देखल करू, अहाँ अपने में गौरवान्वित रहै छी, अहंकार में चूर रहै छी, युद्ध करैत रहै छी। कहलखिन, ठीक छै सरकार, हम अहाँके देखब। कहलखिन, जे इशारा करब से करब अहाँ। कहलखिन, ठीक छै। पुनः युद्ध प्रारंभ भेल, युद्ध होबऽ लागल, एक दोसर के ऊपर गदा युद्ध। अच्छा, ई धर्म युद्ध छल है। एक गदा युद्ध में जे नियम छै, धर्म युद्ध में धर्म के विपरीत एकोटा कार्य नहीं है। आइ काल्हि हम अहाँ झगड़ा करै छी तऽ अगला व्यक्ति माथा पर मारत कि आँखि फोड़त कि हाथ पैर तोड़त, तकर कोनो गारंटी नहीं। पर राक्षस रहितो जरासंध धर्म युद्ध करै छल है भीम जी संग। तो युद्ध भऽ रहल छै, युद्ध होइत होइत जन पुनः जे छै जरासंध भीम दादा के पिटाई करऽ लगलखिन। तो खूब जखन पिटला भीम दादा तो अचानक जे छै भगवान के स्मरण भेलनि, भगवान के तरफ देखलखिन। देखै छथिन कि भगवान की केलखिन, एकटा तिनका उठा के एना के तोड़ देलखिन और एना के फेंक देलखिन। महाराज जी बुझ गेलखिन, तिनका उठा के तोड़लखिन ने, तोड़ के एना के छिड़लखिन है, तिनका के छीड़ के एना के फेंक देलखिन है। भीम दादा के तुरंत स्मरण में आबि गेलनि, ओ महाराज जरासंध को उठा के पटकलखिन है और एकटा पैर पर पैर रख के दोसर पैर पकड़ के से झटका मारलखिन कि बस दोनों बीच से जे छै से दोनों सिर और अहाँ के शरीर अलग भऽ गेलै। अलग होइत के साथ दोनों के दूर फेंकलथि। बड़ा खुश भेलथि, ई दुष्ट मारल गेल। पर महाराज एक क्षण नहीं भेलै, तुरंत वो दोनों ऑटोमेटिक अपने आप जुड़ गेल और जुड़ के भयंकर अट्टहास करैत युद्ध करे के लेल भीम जी से फिर तैयार भऽ गेल ठाढ़। आब तो भीम दादा का हालत खराब, जरे एकरा मारि देलियै तकर बावजूद जुड़ गेल और ठाढ़ भऽ गेल। आखिर ये एना किया? कहै छथिन, जरासंध के पिता छलखिन है बृहदरथ। बृहदरथ जे छलथि बड़ा धार्मिक राजा छलथि। सुरेंद्र आवाज कनी ठीक करो, क्वालिटी नहीं बनैया, सब किछु अहाँ लग। और आब से कतौ अगर कथा होय तो जावे तक अहाँ ऑपरेटर के नहीं बजाब, ताबे तक अहाँ के हम नहीं कतौ जे छै से अथी करब। या तो सामान सबटा इनका लग छनि, पर ऑपरेटिंग स्वयं करे में जे छनि इनका पूर्ण नॉलेज नहीं छनि, जकर परिणाम ई भऽ रहल छै। नहीं तो सामानक अभाव नहीं छै। प्रेम से कहियो भागवत भगवान की। माइक में जोर एतेक साउंड छै, एतेक माइक छै, और तखन जोर लगा के बाजी तो फिर माइक के कोनो मतलब नहीं छै। माइक तो एकदम हल्का बाजी और खूब आवाज गूंज, तखन न कलाकारी बोली, तखन न माइक, तहन तो ओहिना बाजी बिना माइके का। नहीं चाइना सेट छै, चाइना। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज ई के छलाह, ई जरा नाम के जे राक्षस छल, कहै छथिन ए जरासंध के पिता के नाम छल बृहदरथ। ई जन विवाह केलथि तऽ हिनका कोनो संतान नहीं होइ छलनि हँ। तो संतान प्राप्ति हेतु एकटा संत का ई खूब सेवा केला, और सेवा जे केलखिन तो ओहि सेवा से ओ संत प्रसन्न भेलखिन। कहलखिन आशीर्वाद मांगू, अहाँ की चाहे छी? बृहदरथ जी से कहलखिन।
तो बृहद्रथ कालकिन की सरकार और कुछ नहीं, यदि कृपा अहाँ के होय तो हमरा एक संतान प्रदान कऽ दिया। कहलखिन ठीक छै, दिव्य एक सुंदर फल का अभिमंत्रित कऽ के देलखिन। राजा का वो फल लऽ के अपना राज्य में अला तो विचार करे लगला कि हमरा तो दूटा रानी है, तो एकटा रानी के देवे एकटा रानी के नहीं देवे तो इहो अन्याय हेतै। तो महाराज बृहद्रथ जे छलै दोनों रानी का फल देवा ओहि फल का आधा आधा कऽ के आधा एकटा के देलखिन, आधा दोसर के देलखिन। और महाराज ये दोनों रानी से जे पुत्र के जन्म भेले तो दोनों रानी के गर्भ से आधा आधा बालक के जन्म भेल। महाराज बृहद्रथ बड़ा दुखी भेलै और अर्धरात्रि में चुपके से जे छै जखन पूरा दुनिया सुते छला है तो चुपके से श्री राधे चुपके से वही आधा आधा बच्चा को उठा के लऽ के एक कचरा डब्बा में जाकर फेंक देलथि। पर एक जरा नाम का राक्षसी छली है, ओ राक्षसी घूमैत घूमैत जखन ओहिठाम पहुँचल तो देखैया कि बालक आधा आधा दोनों तरफ से छे। तो देख के दोनों बालक के सीधा कऽ के अब मंत्र से अभिमंत्रित कऽ के ओकरा जे छै से जिंदा कऽ देली ई जरा नाम के राक्षसी। और जिंदा भऽ गेल तो वो एकदम ताल ठोकैत अपना बाप लग पहुँचल। या ई जरासंध छल। भगवान पुनः जैसे ओहि दिन तो पिटाई खूब भेलनि, छीड़ के फेंक देलखिन, लेकिन फिर वो जुड़ गेल और जुड़ला के बाद जे छै से भीम जी से भयंकर युद्ध केला। भीम जी का फिर खूब पुनः पिटाई भेलै। रात में फिर एलखिन भीम दादा भगवान के पास, प्रभु आब हम नहीं लड़ सकै छै। कहलखिन चिंता नहीं करू, काल्हि जेना हम कहब तहिना करब तो निश्चित रूप से एकर प्राण अंत हेतै। तो प्रातः काल होइत के साथ पुनः युद्ध प्रारंभ भेल और एकम पादम पदाक्रम्य दौर्भ्याम मन्नम प्रगृह्य च गुदतः पाटयामास शाखा मिव महागजः। भगवान की केलखिन एकटा तृण लऽ के ना के छिड़लखिन और एकटा को उल्टा एहि साइड फेंकलखिन, दोसर को उल्टा एहि साइड फेंकलखिन। जखने फेंकलखिन तो विपरीत अवस्था में ज्ञान भेलनि हुनका कि विपरीत अवस्था में एकर शरीर के फेंकनाइ। तो पुनः भीम दादा वह दौ मारि के जरासंध के पटकलथि और महाराज पूरा शरीर के चीड़ देलखिन है। और एकटा अंक इमहर फेंकलथि और दोसर अंक दोसर विपरीत दिशा में फेंकलखिन है। तो जरासंध के जे छै से प्राण अंत भऽ गेलनि। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। और ओकर बाद राजसी यज्ञ करवा के हेतु भगवान सुरेंद्र आवाज ठीक करो। अरे दीनन के नाथ दयाल रे, देखो तो एना आवाज रही है यो। दीनन के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे, गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल रे, 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 भजो राधे गोविंदा।
भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे। सुरेंद्र जी कृपा करो। छै आइ काल्हि तऽ एहन एहन सिद्ध बाबा सब छै जे कखनो शंकर जी बनि जाइ छथिन एकेटा स्टेज पर। सुरेंद्र जी आवाज ठीक करू। कखनो शंकर जी बनि जाइ छथि तऽ कखनो जे छै से भगवान विष्णु बनि जाइ छथिन आ कखनो छै राम जी बनै छथिन एना कि धनुष बाण लऽ करके देखो हम राम छी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर एले ना तो कखनो ब्रह्मा कखनो विष्णु कखनो महेश बनि जाइ छै। परिणाम की भेल ओहि भगवानके? भगवान जेलमे जे छै से हवा खा रहल छथि, खूब जय जय छनि हुनका, खूब विधिवत सेवा भऽ रहल छनि। तऽ एखन भगवान धरती पर नहीं छथि तखन भगवान बने के होर लागल छै। पर जखन द्वारिका के अंतिम द्वापर में अंतिम समय में भगवान रहथिन, हुनका रहला के बावजूदो भगवान बने के होर लागल छल। तो असली भगवान के नकली भगवान ठहरावे के लेल ई पौंड्रक महाराज पूरा शरीर में छै से सामला सामला छै कालिक पुतलक। कहलखिन आब ई तो स्वरूप भऽ गेल। आब कहलखिन आब दूटा हाथ तो छौए, दूटा हाथ और बना। तो महाराज दूटा हाथ इलेक्ट्रॉनिक हाथ बनेलक। कहलखिन वो गरुड़ जी पर सवार हुई छै तो कहलखिन कोनो बात नहीं इलेक्ट्रॉनिक गरुड़ बना। तो इलेक्ट्रॉनिक गरुड़ जी बनल। और महाराज जी की कलक काशीराज हल्ला कलक कि जो द्वारिका में जे द्वारिकानाथ भगवान छै तो नकली छै, तो असली भगवान हमरा अहाँ के राज्य में प्रकट भेला है। और ई कहि कऽ सब आदमी इकट्ठा भेल जे भाई असली भगवान कतऽ छथिन, चल भगवान के दर्शन करे ला। क्या तो भगवानक दर्शन करे के लालसा तो सबके मन में छै। तो महाराज भीड़ लागि गेल। और ई काशीराज जे छै से पौंडक के इशारा कलक चल अपन देखा अपन चमत्कार। तो महाराज सबटा में बटन पर सिस्टम चले है। गरुड़ के ऊपर ठाढ़ भेल, बटन दबेलक तो दूटा हाथ जे छै से प्रकट भऽ गेलै, शंख चक्र गदा पद्म धारण केलक। और दोसर बटन दबेलक तो गरुड़ जी जे छै से आकाश में लऽ कऽ ओकरा उड़ल, इलेक्ट्रॉनिक गरुड़ जी। और महाराज जखने उड़ल तो ई जे छै काशीराज जे छै से जोर से कहै छथि कि प्रेम से कहियो द्वारिकानाथ भगवान की जय, पौंड्रक भगवान की जय। देखियो ओठाम सब जयकार कऽ रहल छथि पौंड्रक जी का। क्या जनता बहुत भोला भाला होइ छै, हिनका से जे करवा लिया किनको भगवान मने ले तैयार भऽ जेता। भगवानक तऽ कमी नहीं, भगवान सब तऽ घूमते रहै छथिन। और हमरा अहाँके भगवान मने में जे छै से कनियो देर नहीं लगे, किनको भगवान मानि लेलहुँ। अते में कनि अगर चमत्कार भऽ गेल तखन तऽ बाप रे जे छी से अहीं छी। और चमत्कार के अंतर्गत जखन हमरा विधिवत लुटैया, विधिवत सब क्षेत्र से हमरा जन बर्बाद कऽ देलक, तखन हम माथा पीट के कहै छी कि संत के मारू बारहैन, ब्राह्मण के मारू बारहैन, मार बारहैन। एहनो संत है। आइ काल्हि संत घोर कलयुग आबि गेलै। घोर जे छै से भयंकर से भयंकर ई जे छै से पाखंडी सब घुमैया। ताहि दुआरे ए बाबा से आइ काल्हि तऽ गाँव में जे ई चंदन सब देखै छथिन कहले ई फट्ठा वाला चंदन सबसे सावधान रह। एकटा कहावत छौ दगा निशानी 111 और की कहै छै दगा निशानी एना किछो कहानी है तऽ बनेने छथि सब, जे हमरा अहाँके विपरीत छथि। ई कहानी बनेने छथिन राम कहानी। ये है दगा निशानी। तो नकली भगवान के देख कर लेस मात्र चमत्कार देख कर हुनकर हम जयकारा करे लगे छी। तो तहिना पौंडक जे छै से नकली भगवान बन के और भगवान के हो बहु स्वरूप बना के जखन वही इलेक्ट्रॉनिक गरुड़ पर उड़ल आसमान में, तो काशीराज जोर से बाजल कि पौंडक भगवान की जय। तो परिणाम भेल जतेक प्रजावासी रहथिन सब पौंडक भगवान की जय कह लागल। और महाराज खूब विधिवत पूजा पाठ होबऽ लागल। एना पूजा ओना पूजा काशीराज सबके बतेलक। और महाराज खूब रुपया पैसा चढ़ोतरी होबऽ लगे, चारों तरफ जय जय होबऽ लागल। कनिए दिन में देखित के साथ अरबपति खरबपति बन गेल दोनों। काशीराज कहलक देख मित्र, जे तोरा हम कहलियो से भऽ रहल छौ। आब एकटा बात और सुन। तो की कहलखिन ओ जे द्वारिका में कृष्ण छै ना, हम जे छै से गुप्तचर के माध्यम से पता केलहुँ हँ। की पता केलहुँ हँ? तो दाऊ भैया जे छै से आइ काल्हि वृंदावन गेल छथिन। कृष्ण में वो सामर्थ्य नहीं छै जे तोरा से युद्ध करतो। क्या? तो जरासंध के डर के मारे वो भागल फिरैया हर जगह। कृष्ण में तो सामर्थ्य नहीं तोरा से युद्ध करतो। पर
हुनकर जे छोट बड़का भाई छन दो भैया ना, बड़ खतरनाक छथिन, पर वो आइ काल्हि संयोग बस एहन समय अपना सब लग छो जे ओ वृंदावन गेल छथिन। यह मौका छो एकटा पत्र लिख और पत्र में लिख कि तू असली भगवान ने, असली भगवान हम, और यदि तू असली भगवान अपना आप के माने छ तो तखन हमरा से युद्ध कर, आ नहीं तो हमर शरणागति स्वीकार कर। पौंड्रक कहला कि किछु गड़बड़ भेलै तऽ कहलखिन हम छी ने साथ में, चिंता क्या करै छी। देखो जे मूर्ख होइ छै हुनका बस कान में मंत्र दै का काज छै, मंत्र दियो बस ऑटोमेटिक वो चलना शुरू करे छै। भगवान बने के चक्कर में ही पौंड्रक पत्र लिखलक भगवान का, और एक सैनिक का पत्र दऽ के भेजलक भगवान द्वारिकानाथ भगवान के पास। वो सैनिक पत्र लऽ के जखन गेल राज्य में तो महाराज उद्धव जी महाराज पत्र का हाथ में लेलखिन, और उद्धव जी जखन पत्र के पढ़ला तो जोर से खिलखिल खिलखिल कऽ के हंसऽ लगल, सरकार अहाँ तो नकली छी, असली भगवान तो कतौ और छै। भगवान कहलखिन मतलब, कहलखिन ई पौंड्रक भगवान अहाँके पत्र लिखलथि कि अहाँ नकली भगवान छी और असली भगवान हम छी, और यदि अहाँ असली भगवान छी तो चुनौती दिलथि कि युद्ध करे ला हो। भगवान खूब जोर से हंसला, कहलखिन कोनो बात नहीं, और ओहि संदेश वाहक के कहलखिन दूत के कहलखिन अहाँ जाओ आ कहबनि काल्हि प्रातः काल जे छै से हुनका लग हम आबि रहल छी। ओ दूत आयल, आबि के जे छै से पौंडक जी से कहलक सरकार ओ पत्र पढ़ला के बाद वो कहला है कि काल्हि जे छै से हम अहाँ सरकार से भगवान से भेंट करे ला अबै छी, भेंटे करे नहीं युद्ध करता तो युद्धो करबनि। ई पौंड्रक जखन सुनलक तो पसीना छूटऽ लागल, एकरा थर थर काँपऽ लागल, भागल जे छै से काशीराज लग गेल। काशीराज से सबटा बात कहलक, हम पहिने कहै छलहुँ जे पत्र नहीं लिखेला रे, कोन ई आफत मूल लेके चलो, अपना एहिठाम भगवान छलै तो हम अपना एहिठाम भगवान छलहुँ, व्यर्थ कहाँ झगड़ा लगेलहुँ। काशीराज कहै छथिन देख पौंड्रक, यदि भगवान बनबाक छौ तो कनि न कनि तो रिक्स लेबऽ पड़तौ, रिक्स तो लेबैएटा पड़तौ, युद्ध कर कोनो बात नहीं, हमहूँ तोरा संगे छियौ। और महाराज भगवान एलै तो भगवान के साथ जे छै से भयंकर युद्ध भेल है, और एहि युद्ध में जे छै भगवान अपन सुदर्शन चक्र के द्वारा जे छै पौंड्रक का सिरधर अलग कऽ देलखिन हँ और सारूप्य मुक्ति प्रदान केलखिन। किया तो भगवान कहै छथिन देखो तो भले ही नकली भगवान छल, पर हमर स्वरूप बनबै के लेल कतेक चिंतन मनन केलक। देखो तो अगर नकली हाथ, नकली चक्र, नकली शंख चक्र गदा पद्म और नकली गरुड़, एकरा बनबै में कते चिंतन एकरा लागल हेतै, ताहि हेतु सदैव हमर चिंतन में रहै छल। तो भगवान जी छै सारूप्य मुक्ति प्रदान केलखिन हँ। वासुदेवोऽवतीर्णो हम एक एव न चापरः भूतानामनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। मिथ्या भगवान ये पौंडक इनका मिथ्या कही चलन, वही मिथ्या भगवान पौंडक का समाप्त कऽ देलखिन हँ और सारूज्य मुक्ति प्रदान केलखिन हँ। एहन छथि भगवान जे भगवान जका रूप बना के भगवान के कहि रहल छथिन तो नकली और हम असली, पर भगवान उनको जे छै से सायुज्य मुक्ति प्रदान केलखिन हँ। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। वो तो अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भगवान छथि, कौन गुण पर हमरा अहाँ के ऊपर कृपा करता तकर कोनो गारंटी नहीं। आए तो सर्वतो भावेन भगवान का सदैव भजन करी। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की। एक भजन बहुत जाए, हाँ सुस्ती आबि रहल यहाँ सबके देख रहल छी। प्रेम से कहियो उमापति महादेव की। अभी भोला बाबा के दिव्य जे छै से चरण में प्रणाम करे, सब मस्ती पूर्वक ताली बजबे। हरि शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण में आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण में आए
शिव भोले भंडारी शरण आए बिहारी। गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला। सिर पर गंगा धारी शरण आए बिहारी सिर पे गंगा धारी शरण आए बिहारी। शिव भोले भंडारी शरण आए बिहारी। शिव भोले भंडारी शरण आए बिहारी। प्रेम पूर्वक ताली बजबे, नहीं तो भजन लिखने बंद कर देव। भजन सुनवा के तो मस्ती में ताली। वाम भाग जग जननी विराजे, वाम भाग जग जननी विराजे, वाम भाग जग जननी विराजे, वाम भाग जग जननी विराजे। शंकर डमरू तारी शरण आए बिहारी। ओ शंकर डमरू धारी शरण हम आए बिहारी। शिव भोले भंडारी शरण आए बिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए बिहारी। शरण तिहारी भोले शरण तिहारी, शरण तिहारी भोले शरण तिहारी। शरण तिहारी भोले शरण तिहारी। शरण तिहारी भोले शरण तिहारी। रखियो जय हो। रखियो लाज हमारी शरण आए बिहारी। रखियो लाज हमारी शरण आए बिहारी। शिव भोले भंडारी शरण आए बिहारी। शिव भोले भंडारी शरण आए बिहारी। बम भोले मस्ती में हाथ ऊपर उठाकर
हारे ओ भक्तन संकट हारे शरण हम आए तिहारे भक्तन संकट हारी शरण हम आए तिहारे शिव भोले भंडारी 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 शरण हम आए तिहारे शरण तिहारी भोले शरण तिहारी 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 रखियो रखियो लाज हमारे शरण हम आए तिहारे रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारे शिव भोले भंडारी 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 शरण हम आए तिहारे शरण प्रभु आए प्रेम से कहो उमापति महादेव की नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। देखियो हमरा गावल तावल भी नहीं है और सुर लय ई सबका हमरा ज्ञान नहीं है इनका सब लोग तो कलाकारी छन अपन गाबै छथि मस्ती में जेना जतऽ से मन होइ छनि तेना आवाज के लचकाबै छथिन पर हमरा लग कोनो कलाकारी नहीं पर भाव से जहाँ तक होइए गाबि लै छी तो अभी श्री सुखदेव भगवान आब आगाँ के मंगल में कथा सुनबैत कहै छथिन कि आप भगवान पांचों पांडव जे छथिन से राजसूय यज्ञ आरंभ केलखिन हँ दिव्य राजसूय यज्ञ शुभारंभ भेल ताहि राजसूय यज्ञ में जे छै ई प्रस्ताव राखल गेल कि सर्वप्रथम एहिमे पूज्य के हेता पर ओहिसँ पहिने पांचों पांडव भगवान के जे छै से निमंत्रण दऽ कऽ बजेलखिन हँ और भगवान से कहै छथिन कि प्रभु राजसूय यज्ञ तऽ हम करब सब सहयोग में छै पर जरासंध एकर विरोध कऽ रहल यऽ तो भगवान एलखिन और आबि के कहै छथिन जरासंध से जे अहाँ अर्जुन से युधिष्ठिर से यहाँ चिंता नहीं करू हमरा जे छै से अर्जुन जी और भीम दादा के साथ में दऽ दिअ हम जाइ छी जरासंध से कनि भेंट घाट कऽ अबै छी और भगवान द्वारिका से एलखिन इंद्रप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ में आबि के जे छै से दुर्योधन युधिष्ठिर अर्जुन और भीम दादा के लऽ कऽ भगवान विदा भेला और एलखिन जरासंध के पास जरासंध खूब दान पुण्य करै छल तऽ दान लय वास्ते भगवान भिक्षुक के रूप धारण केलखिन अर्थात तीनों आदमी ब्राह्मण के रूप धारण केलखिन और ब्राह्मण का रूप धारण कऽ के जे छै से महाराज जरासंध के पास एलखिन और आबि के कहै छथिन कि युद्धम नो देहि राजेन्द्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे हे राजन यदि अहाँ हमरा किछु देव चाहै छी तऽ अहाँ हमरा युद्ध के भिक्षा दऽ दिअ जखने जरासंध सुनलखिन तऽ आश्चर्यचकित भऽ गेला अरे ई युद्ध ई ब्राह्मण वेश में युद्ध मांगि रहल छथि हमरा से निश्चित रूप से ब्राह्मण नहीं हेता कहलखिन अहाँ के तिको पहिने अपन परिचय दिअ तो भगवान परिचय दै छथिन असौ वृकोदरः पार्थस्तस्य भ्रातर्जुनो ह्ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रूपम् हे जरासंध सुनो असौ वृकोदर इनका देखे छन ये हट्टा कट्टा खूब हटगर डटगर जे छै वृकोदर भीम थिका और पार्थस्तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम् और हिनके भाई भ्राता ये अर्जुन महाराज थिका
और हमरा तो अहाँ यदि पूछब तो अनयोर मातुलेयम, हिनकर जे मामा छनि हम हुनकर बेटा छी। जरासंध बजलथि जे अहाँ बहुत बकबक कऽ रहल छी जखन से एलहुँ हँ, ठीक ठीक परिचय और सीधा सीधा परिचय दिया अहाँ छी के। भगवान कहलखिन ठीक छै, तो परिचय सुन लिया। कहै छथिन कृष्णम जानीहि ते रूपम, अहीं का शत्रु रिपुम, अहीं के शत्रु हम कृष्ण छी। सुनित के साथ जरासंध हिल गेल एक बेर, अरे एकरा तो हम जे छै से आगि लगा देने रहिए मारे वास्ते, तो हम इएह ते दिन बुझै छलहुँ जे मरि गेल होय, पर एखन तक ई जीवैत यऽ। पर ई जरासंध बाजल कि अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम, हम तो अहाँ से युद्ध करतों पर अहाँ के 17 बेर पराजित केने छी, ताहि दुआरे अहाँ एहन भगोड़ा से हम युद्ध नहीं करब। रहले बात अर्जुन का, तो अर्जुनो में सामर्थ्य नहीं छनि जे हमरा से युद्ध करता। पर हाँ ये भीम के देखे छनि तो भीम के देख के हमरा लागि रहल है जी हमरा संगे कनी देर टिकता, तो हम हिनका से युद्ध का भिक्षा मुँह मांगि रहल छी। तो महाराज भीम दादा और जरासंध का युद्ध छै से फिक्स भ गेलै। तो जनवासा बनल, वही जनवासा में रहे के व्यवस्था भेलनि। और प्रातः काल होइत के साथ जे छै से जरासंध और भीम दादा का युद्ध प्रारंभ भेलै, भयंकर युद्ध भेल। ओ एक पर एक गदा चला रहल छथिन। महाराज जरासंध कोनो साधारण नहीं, महान बलशाली जरासंध भीम दादा के खूब पिटाई होइ छै। आ पिटाई खा के जे छै से जहन अपन कक्ष में आबै छथिन सब एक साथ विश्राम करै छथिन। अच्छा एहिठाम जे विश्राम करै छथिन जे कक्ष में, ओहि कक्ष में जरासंध सेहो साथ में रहै छथिन, अर्जुन जी सेहो रहै छथिन, भीम जी सेहो रहै छथि, भगवान सेहो रहै छथि। कई दिन तक युद्ध चललै। पर एक दिन कई दिन बितला के बाद ऐ भीम दादा के जे से अपन औकात नजर में एलनि। हिनका भेलनि जे आब ई दुष्ट जरासंध के हाथ सब निश्चित रूप से मारल जा। तो अर्धरात्रि में चुपके से उठलखिन है भीम दादा, और भगवान श्री कृष्ण ये चद्दर ओढ़ के सुतल रहे से चद्दर पढ़ के ना के खिंचलखिन है। भगवान जगले, अरे भीम दादा अहाँ, कहलखिन अहाँ की भीम दादा अहाँ कह रहल छी, अहाँ एहन निष्ठुर छी, हमरा ओहि दुष्ट जरासंध संगे भिड़ा देलहुँ हँ, एतेक पिटाई खाइ छी, दिन भरि पिटाई खाइ छी, आ राति भरि अहाँ सब तो खूब खाइ छी और खर्राटा बजा के अपन सुतै छी, हमर नस नस ढीला भऽ गेल है। भगवान श्री कृष्ण मने मन विचार करे छथि, भीम दादा हूँ के बड़ अहंकार रह जे हमरा एहन शक्तिशाली के देख लियो जरासंध से। भीम दादा हाथ जोड़ते कहलखिन सरकार हम क्षमा चाहे छी, हमरा बशक बात नहीं कि आब हम युद्ध करब। तो भगवान जे छै अपन दिव्य अपन हाथ भीम दादा के मस्तक पर पूरा शरीर पर फेरलखिन है। हस्त कबल फेरैत के साथ जे छै से शरीर के जतेक दर्द छलनि सब छूमंतर भऽ गेलनि। भीम दादा कहै छथिन अरे कन्हैया अहाँके हाथ में तो जादू यऽ, हाथ रखे के देर नहीं भेल और हमर शरीर के सबटा दर्द समाप्त भऽ गेल। लेकिन दादा हम आब युद्ध नहीं करब। कहलखिन चिंता नहीं करो, हम अहाँके जे बतबै छी तेना अहाँ करू तो निश्चित रूप से अहाँके विजय भेटत। अहाँ युद्ध करैत रहै छी तो एको बेर तो हमरा तरफ देखल करू, अहाँ अपने में गौरवान्वित रहै छी, अहंकार में चूर रहै छी, युद्ध करैत रहै छी। कहलखिन ठीक छै सरकार हम अहाँके देखब। कहलखिन जे इशारा करब से करब अहाँ। कहलखिन ठीक छै। पुनः युद्ध प्रारंभ भेल, युद्ध होबऽ लागल, एक दोसर के ऊपर गदा युद्ध। अच्छा ई धर्म युद्ध छल है। एक गदा युद्ध में जे नियम छै धर्म युद्ध में धर्म के विपरीत एकोटा कार्य नहीं है। आइ काल्हि हम अहाँ झगड़ा करै छी तो अगला व्यक्ति माथा पर मारत कि आँखि फोड़त कि हाथ पैर तोड़त तकर कोनो गारंटी नहीं। पर राक्षस रहितो जरासंध धर्म युद्ध करै छल है भीम जी संग। तो युद्ध भऽ रहल छै, युद्ध होइत होइत जहन पुनः जे छै जरासंध भीम दादा के पिटाई करऽ लगलखिन। तो खूब जखन पिटला भीम दादा तो अचानक जे छै भगवान के स्मरण भेलनि, भगवान के तरफ देखलखिन, देखै छथिन कि भगवान की केलखिन, एकटा तिनका उठा के एना के तोड़ देलखिन और एना के फेंक देलखिन। महाराज जी बुझ गेलखिन, तिनका उठा के तोड़लखिन ने, तोड़ के एना के छिड़लखिन है, ओहि तिनका के चीड़ के एना के फेंक देलखिन है। भीम दादा के तुरंत स्मरण में आबि गेलनि, ओ महाराज जरासंध को उठा के पटकलखिन है और एकटा पैर पर पैर रख के दोसर पैर पकड़ के से झटका मारलखिन कि बस दोनों बीच से जे छै से दोनों सिर और अहाँ के शरीर अलग भऽ गेलै। अलग होइत के साथ दोनों के दूर फेंकलनि। बड़ा खुश भेलै, ई दुष्ट मारल गेल।
पर महाराज एक क्षण नहीं भले तुरंत वो दोनों ऑटोमेटिक अपने आप जुड़ गए और जुड़ कर भयंकर अट्टहास करे युद्ध करे के लिए भीम जी से फिर तैयार हो गए ठाड़ अब तो भीम दादा का हालत खराब जरे एक मैट दिल्ली तक बावजूद जुड़ गए और ठाड़ हो गए आखिर ये ना किया कही छथिन जरासंध का पिता छलखिन बृहदरथ बृहदरथ जो छल बड़ा धार्मिक राजा छल सुरेंद्र आवाज कनी ठीक करो क्वालिटी नहीं बने सबकी चाह लग गया और आप से कतो अगर कथा हो तो जावे तक अहाँ ऑपरेटर के नहीं बजाव आवे तक अहाँ का हमने कतो जैसे से अथी करो या तो सामान सबटा इनका लक्ष्य पर ऑपरेटिंग स्वयं खरी में ये छन वो संत प्रसन्न भेलखिन कहलखिन आशीर्वाद मांगो अहाँ की चाहे बृहदरथ जी से कहलखिन तो बृहदरथ कहलखिन कि सरकार और किछ नहीं यदि कृपा अहाँ के होयत तो हमरा एक संतान प्रदान कर दिया कहलखिन ठीक है दिव्य एक सुंदर फल का अभिमंत्रित कऽ के दिलखिन ए राजा का वो फल लऽ के अपना राज्य में अला तो विचार करे लगला कि हमरा तो दूटा रानी है तो एकटा रानी के देवे एकटा रानी के नहीं देवे तो इहो